मुख्यमंत्री के नेतृत्व में किया जा रहा है। इसके बाद हम लोग अन्य जिलों और प्रमंडलों में भी जाएंगे, लेकिन इस जिले का विशेष एक महत्व है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने बोला था कि आज 31 को करेंगे, इसीलिए हम लोग यहाँ जुटे हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध होगा कि शांतिपूर्ण ढंग से जैसे जैसे हम लोग कार्रवाई करते हैं उसका लाभ उठाएं और हम लोग सब लोग मिलकर सहरसा को एक अच्छा जिला और महान जिला बनाने की कोशिश करें। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए अब मैं आग्रह करना चाहूंगा माननीय उप मुख्यमंत्री सर मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग सर से कि सर अपना आशीर्वचन देंगे। माननीय उप मुख्यमंत्री सर मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार से आग्रह निवेदन कि सर अपना आशीर्वचन हमें प्रेषित करें। उसको हटा दीजिए। आज राजस्व भूमि सुधार विभाग के द्वारा भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम में उपस्थित हमारे विभाग के प्रधान सचिव श्री सीके अनिल साहब, आयुक्त कोसी प्रमंडल के श्री राजेश कुमार जी, राजस्व भूमि सुधार विभाग के सचिव श्री गोपाल मीना जी, प्रभारी समाहर्ता निशांत जी, पुलिस अधीक्षक सहरसा के श्री हिमांशु जी, राजस्व भूमि सुधार विभाग के विशेष सचिव अरुण जी, सचिव श्री आजीव जी, उप निदेशक मोना झा जी, जिला प्रशासन के वरीय पदाधिकारी, प्रेस मीडिया के बंधुओं, यहाँ उपस्थित सभी हमारे विभाग के कर्मचारी पदाधिकारी और इस जिले के सभी नागरिक बंधुओं, आम नागरिकों तक भूमि सुधार जन कल्याण के माध्यम से हमारे विभाग की क्या सेवाएं आपको दी जा रही है, ये बताया गया होगा पहले से। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी, और अभी आपको यहाँ पर जो कार्यक्रम चल रहा है वीडियो दिखाया जा रहा है। इसका उद्देश्य है कि हम आम नागरिकों तक आसानी से अपनी सेवा को उपलब्ध कराएं। अभी ये 5वां जिला है। कमिश्नरी स्तर के जिले में हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। पटना से शुरू हुआ, लखीसराय, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, आज आपके जिले में है। राज्य के सभी 38 जिलों के अपर समाहर्ता, भूमि सुधार उप समाहर्ता एवं अंचल अधिकारी की पटना के ज्ञान भवन में भूमि सुधार जन कल्याण कार्यशाला का आयोजन हमने किया। उसका उद्देश्य था कि जनता की जो परेशानियां हैं उसको दूर करने का। अभी आम जन विभाग में लंबित कार्यों से सर्वाधिक परेशान है। उनकी परेशानी को दूर करने के लिए कार्य प्रणाली को लचीला और जनहितैषी बनाने की कोशिश की जा रही है। इस क्रम में विभाग की जिम्मेदारी मिलने के बाद लगातार सुधार के कदम, आपके सुझाव और जन समस्याओं को देखते हुए हम लोग कदम उठा रहे हैं। इन सुधारवादी कदमों में
हम लोग कई प्रमुख निर्णय भी लिए हैं। काफी संख्या में लोग अभी बाहर में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। हम उन सब लोगों से भी आग्रह करेंगे कि आप रजिस्ट्रेशन कराएं। जिसका रजिस्ट्रेशन होगा उन सभी आवेदनों को हम अपने विभाग के अंदर उसकी समीक्षा करेंगे, संबंधित अंचलाधिकारी से उस पर रिपोर्ट मांगेंगे, उस समस्या का समाधान का समय सीमा भी तय करेंगे। जो माननीय न्यायालय में लंबित है उस पर भी हम लोग विचार करेंगे। 11 बजे तक ही रजिस्ट्रेशन था, लेकिन काफी संख्या है। हम प्रधान सचिव महोदय से कहेंगे कि जितने लोग आए हैं उसका रजिस्ट्रेशन सभी का करा लेना है। वो रजिस्ट्रेशन किसी का न रहे। और आपको जानकारी दे दें कि जितना का रजिस्ट्रेशन होगा सबकी सुनवाई अगर जो करेंगे तो एक ही अंचल में पूरा दिन भी लगेगा, पूरा नहीं होगा। तो हर अंचल के एक ही नेचर के, एक ही तरह के केस में रैंडम 2-4 हम निकाल करके यहाँ पर जानकारी प्राप्त कर लेंगे, फिर उस आधार पर उसकी समाधान की व्यवस्था भी बनाएंगे। अभी जो सुधारवादी कदम हमने उठाया है, 1 जनवरी 2026 से राजस्व अभिलेखों को सत्यापित नकल केवल ऑनलाइन भौतिक नकल प्रणाली समाप्त करने का, ऑनलाइन निकलने वाली डिजिटल हस्तांतरित प्रति को पूर्ण वैधानिक मान्यता है। अभी जो अभिलेख ऑनलाइन नहीं है उन्हें उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। नगर निकाय क्षेत्रों में वंशावली निर्णय निर्गत करने की व्यवस्था हमने तय कर दी है। नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत क्षेत्रों में अंचलाधिकारी वंशावली जारी करेंगे। इस विसंगति को दूर करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग ने संयुक्त रूप से विधिक पहल की है। इस क्रम में महाधिवक्ता बिहार के साथ 18 दिसंबर 2025 को विमर्श किया गया, जिसके आलोक में विधि विभाग के विमर्श के बाद इसे लागू कर दिया गया। SC/ST पर्चाधारियों को 100% दखल दिलाने के लिए ऑपरेशन भूमि दखल दहानी शुरू किया गया है। सभी पर्चाधारियों को सिद्ध न्याय दिलाने एवं भूमि पर उनका अधिकार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विशेष अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत सभी पात्र SC/ST पर्चाधारियों को उनकी आवंटित भूमि पर 100% दखल कब्जा दिलाना राज्य सरकार का लक्ष्य है। परिमार्जन प्लस के तहत समय सीमा तय। अभी ऐसे मामलों में लंबे समय तक लटके जो मामले हैं उन पर कार्रवाई सुनिश्चित करने का 3 श्रेणियों में समय सीमा तय की गई है। लिपिकीय या टाइपिंग संबंधी छोटी गलतियां जैसे नाम, पिता का नाम आदि के लिए अधिकतम 15 कार्य दिवस, खाता खसरा लगान और अन्य तकनीकी राजस्व त्रुटियों के लिए 35 कार्य दिवस और विशेष और जटिल मामलों में जांच के लिए अधिकतम 75 कार्य दिवस की समय सीमा निर्धारित की गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम 15 दिन, 35 दिन और 75 दिन के बाद काम करेंगे। इसके अंदर अगर जो 2 दिन में होता है 2 दिन में भी समाधान करनी है, ये मैक्सिमम है, इसके ऊपर नहीं जाएगा। पारिवारिक बंटवारे को आसान बनाने और जमीन को वर्तमान रैयत के नाम करने के उद्देश्य से पारिवारिक बंटवारा पोर्टल की शुरुआत कर दी गई है। इससे बंटवारा के साथ दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन आवेदन करने पर सभी हिस्सेदार के नाम अलग अलग दाखिल खारिज हो जाएगा। इससे पहले तक सभी हिस्सेदारों को अलग अलग आवेदन करना पड़ता था। नए वर्ष का ये नई आपको उपहार आम लोगों को है, जिससे कि बहुत राहत मिलेगा। शिविर लगाकर सभी पुराने दाखिल खारिज और परिमार्जन प्लस के मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है। इसके लिए 15 जनवरी तक का समय दिया गया है। सप्ताह में 6 दिन सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक इन लोगों ने कठिन मेहनत कर करके निष्पादन करने का आदेश दिया गया। प्रत्येक शनिवार को थाना की जगह अंचल कार्यालय में जनता दरबार लगेगा, क्योंकि अंचल कार्यालय में सारे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं। हमारे राजस्व कर्मचारी भी हैं, अमीन भी हैं, भूमि से संबंधित सभी जानकारी है। इसलिए अब थाना में
वो जनता दरबार नहीं अंचल कार्यालय पर लगेंगे। हमारे अंचलाधिकारी हो, आरओ हो या संबंधित कर्मचारी हो, उसमें उपस्थित रहेंगे। भूमि संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए यह जनता दरबार बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आप जरूर उसमें अपना आवेदन अनुसार बैठेंगे। ये सूचना पंचायत में सूचना पट पर लगाकर प्रसारित करने का निर्देश दिया गया है कि किस दिन किस पंचायत में हमारे राजस्व कर्मचारी बैठेंगे। पंचायत में भी सूचना पट पर रहेगा और अंचल कार्यालय में भी रहेगा। इसकी मॉनिटरिंग एवं जांच डीसीएलआर और सीओ लगातार करते रहेंगे। ई मापी की व्यवस्था को और दुरुस्त करने के लिए मापी बनाने के बाद वीडियो फोटो विभागीय साइट पर अपलोड करने के साथ उसी दिन मापी प्रतिवेदन को ऑनलाइन अपलोड करने का निर्देश निर्गत किया गया। इससे भूमि की मापी कराना और आसान हो जाएगा। सरकारी भूमि की गलत जमाबंदी पर तत्काल कार्रवाई कर उसके स्थगन के लिए कार्रवाई का सख्त निर्देश सभी जिलों में लैंड बैंक बनाकर विकास को गति देने की कोशिश की जा रही है। फर्जी कागजात के आधार पर सही मामलों को लटकाने के मामले में प्रत्येक अंचल में वैसे तत्वों को चिन्हित कर उन पर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने का आदेश हमने दिया है। सभी अंचल अधिकारी को प्राथमिकता देकर कार्रवाई करने के साथ डीसीएलआर को मॉनिटरिंग करने को कहा गया है। मैं एक चीज स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि जो लोग विवाद रहित जमीन को भी विवादित बना दिया और मेरे राजस्व कर्मचारी पदाधिकारी पूरी तरह से जान रहे हैं कि ये विवाद रहित है, इसको विवादित बनाने का प्रयास कर रहा है, तो नियम के अनुसार आप देख करके वैसे लोगों को चिन्हित करें, कानूनी सलाह के दायरे में उन पर एफआईआर करें, ताकि ऐसे लोग जो जमीन की माफियागिरी कर रहा है, जमीन की दलाली बिचौलियागिरी से लोगों को परेशान करने की वातावरण बना रहा है, इन लोगों को हर हाल में सख्ती के साथ कार्रवाई की जाएगी। हर अंचल में ये जिम्मेवारी हमने दिया है और हर अंचलाधिकारी ये सुनिश्चित करे, अगर जो वो नहीं कर पाते हैं और बाद में पता चलता है कि ये गलत निकला, ये फर्जी था, तो फिर उस अंचलाधिकारी से भी जवाब तलब किया जाएगा। बहुत साफ शब्दों में, क्योंकि ज्यादातर ये जमीन का मामला आज कई विभाग को प्रभावित करता है, लॉ एंड ऑर्डर को प्रभावित करता है, हमारे माननीय न्यायालय के बोझ को भी बढ़ाता है, सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ता है, सामाजिक तनाव भी पैदा करता है, पारिवारिक तनाव पैदा करता है। इसलिए इसकी समाधान बहुत जरूरी है और सभी अंचल कार्यालय में सूचना पट पर सभी संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों का नाम, पदनाम और मोबाइल नंबर लिखकर लगाना तथा सभी अंचल कार्यालय में शिकायत पेटी की व्यवस्था करने तथा उसको स्वयं अंचल अधिकारी द्वारा खोलने और उसमें आने वाली शिकायतों का समयबद्ध निपटारा करने का भी निर्देश दिया गया है। 14 तारीख के बाद एक एक अंचल का प्रगति प्रतिवेदन हम लोग समीक्षा भी करेंगे, सार्वजनिक भी करेंगे। आपके अच्छे कार्य करने वाले सम्मानित भी होंगे, उनको निश्चित तौर पर प्रशस्ति पत्र देकर हम लोग सम्मानित करेंगे। जो अधिकतर जनता की समस्याओं का ईमानदारी पूर्वक समाधान कर दिया, हम मनोबल को बढ़ाएंगे, लेकिन जो जनता को परेशान करेगा, क्योंकि हम सब लोक सेवक के रूप में काम कर रहे हैं और मालिक ये जनता है, इनका ही पैसे के टैक्स के वेतन हम लोग पाते हैं। हमारी जिम्मेवारी है इनके प्रति ईमानदारी के साथ अपनी सेवा के भाव से इनको संतुष्ट करना, और ये मानसिकता हम सबको बनाना है। राजस्व कर्मचारी के काम को आसान बनाने के लिए उन्हें जीपीएस लगा मोटरसाइकिल
देने पर भी हम विचार करेंगे, जो अच्छा काम कर करके जनता के बीच जा करके उसके समस्या का समाधान करेंगे। राज्य में कई अभिलेख की मूल प्रति अभी उपलब्ध नहीं है, तो किनके पीरियड में वो अभिलेख गायब हुआ है या किन लोगों ने फाड़ करके उसको हटाया है, इसकी भी छानबीन हम लोग करवा रहे हैं। और ये चिंता मत करिए, वह अभिलेख हम लोग ऊपर करवा लेंगे, हर हाल में ऊपर कराएंगे, कहीं न कहीं से किसी न किसी के पास। और वैसे हमारे बिहारी योद्धा जिनके पास वह कागजात हो, हमारे एडीएम के पास, डीसीएलआर के पास, सीओ के पास आप उपलब्ध कराइए, उनको हम सम्मानित करेंगे, ताकि जो जो उस तरह के दस्तावेज कहीं न कहीं किसी न किसी के पास या उसका नकल उनके पास मौजूद होगा। हम लोग भी अलग अलग जहां भी हमारा अभिलेख है वहां से ऊपर कर रहे हैं। इसकी संख्या मात्र 5% है, 5% से भी बहुत जगह कम है, तो उसकी भी चिंता नहीं करनी। अब ये बहानेबाजी भी नहीं हम चलने देंगे। अभिलेख नहीं है तो हमारा अंचल से लेकर के जिला अभिलेखागार से लेकर के हमारा कमिश्नरी और स्टेट लेवल तक हम कहीं न कहीं से उसको ऊपर कराने में पूरी ताकत के साथ समय सीमा के अंदर इस कार्य को करेंगे। कई कई गांव के अभिलेख भी गायब हैं, हम उस जगह को भी चिन्हित कर रहे हैं। उन अभिलेखों को उपलब्ध कराने वाले को विभाग बिहारी योद्धा करेगा। जो भी हमारे जो रिटायर कर गए हैं और वैसे हमारे कर्मचारी हो, हमारे पदाधिकारी हो, या बहुत सारे गांव में बड़े अनुभवी बुजुर्ग अभिभावक हैं जिनके पास इस तरह के डॉक्यूमेंट्स भी है, तो वैसे लोगों को भी आप, क्योंकि देखिए बिहार का सम्मान बढ़ाना है। हम बिहारियों को ये जमीन पर लोग उलझा करके, लड़ा करके हमारे सम्मान को गिरा रहा है, हम इसको नहीं गिरने देंगे। हम बिहारी सब पर भारी है, ये भाव जगा देना है। और हम अपनी समस्या का समाधान मिल बैठ के, क्योंकि नई सरकार की नई सोच है, डबल इंजन की सरकार, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, सबकी इच्छा है कि राजस्व भूमि सुधार विभाग, जिस पर हमारा कई विभाग, एग्रीकल्चर का भी बहुत सारे सब्सिडी, अगर जो इनका दाखिल खारिज परिमार्जन नहीं होगा तो वो वंचित रह जाएंगे। हमको समय सीमा पर इसको दिलाना है और इसका दाखिल खारिज परिमार्जन हमको कर देना है। जो विवादित है, गलत है, उसकी भी सुनवाई करके उसका समाधान करना है। और बेहतर कार्य करने वाले टॉप 3 अंचल अधिकारियों को विभाग के स्तर पर भी हम सम्मानित करेंगे। इससे तो सभी लोगों की हम लोग ग्रेडिंग भी कर रहे हैं। हमारे विभाग के प्रधान सचिव, सचिव पदाधिकारी ये ग्रेडिंग कर रहे हैं कि किनका क्या ग्रेडिंग है, टॉप से कौन कौन टॉप 5 है, अब बॉटम से कौन टॉप 5 है। हमने जब सारे पदाधिकारी से बैठा है तो उनकी भी समीक्षा हमने किया है और सुधार के लिए समय भी दिया है और बेहतर कार्य करने के लिए हम उनको मार्गदर्शन की जरूरत है। अब हमारे यहाँ पर राजस्व कर्मचारी को मार्गदर्शन लेना हो तो एक साथ यहाँ बैठे हैं, हमारे अंचलाधिकारी बैठे हैं, हमारे आरओ बैठे हैं, डीसीएलआर, एडीएम, डीएम प्रभारी जो समाहर्ता कहलाते हैं, इनसे हमारे कमिश्नर साहब सब बैठे हैं, प्रधान सचिव से सचिव तक। हम चाहते हैं कुछ उदाहरण ले करके कि आप एक मार्गदर्शन प्राप्त कर करके और हल की ओर कदम बढ़ाएं। हमें खुशी है ये कहते हुए कि बहुत सारे जिले में हमारे राजस्व कर्मचारी, अंचलाधिकारी जिस तेजी के साथ काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को हृदय से मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने जो पहल किया है ये सराहनीय है। कुछ लोग वातावरण को दूषित करना चाहते हैं, तो वातावरण दूषित करने वाले हमेशा समाज में सम्मान अच्छे कार्य करने वाले का हुआ है।
समाज को बरगलाने का, भटकाने का, लटकाने का, ऐसे लोग समाज में सम्मान नहीं पाए। और पदाधिकारी जनता के बीच जब हमारी नीति साफ है, नीयत साफ है, तो हम आम लोगों के बीच अपनी बात को कहेंगे, रखेंगे शालीनता के साथ, अपने कानून के दायरे में। कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। ये जो लोग बैठे हैं यही तो हमारे मालिक है, जिनके हम सेवक हैं, और ये भी बड़ी शालीनता के साथ विषय को रखेंगे। आग्रह करेंगे कि आप लोग भी कोई विषय आता है तो शोर नहीं मचाना है, क्योंकि शोर में सही आवाज दब जाती है, हंगामा में दोषी बच के निकल जाता है। तो शोर नहीं मचाना है, ताली नहीं बजाना है, लाइव नहीं करना है। सभी लोग के सामने में कुछ कुछ, अब हमारा दाखिल खारिज से जुड़ा हुआ विषय है, परिवारधन से जुड़ा हुआ विषय है, आपके नापी से जुड़ा हुआ विषय है, अतिक्रमण का विषय है, जमीन कब्जा का विषय है, सरकारी जमीन पर का मामला है, सर्वे से जुड़ा विषय है। ये सब जो तमाम विषय का आवेदन आया है, हम उस पर चर्चा करेंगे। और उस चर्चा के बाद ये वर्ष का अंतिम दिन है। कल से ईस्वी सन का नया वर्ष शुरू हो जाएगा। तो नए वर्ष में नए सकारात्मक ऊर्जा के साथ हम बढ़ेंगे। वो सकारात्मक ऊर्जा एक नए संकल्प के साथ हम कदम बढ़ाएंगे। हम आपसे यही आग्रह करेंगे कि समाज में लोग कहते हैं कि जो बेईमान होते हैं उसके पास खुशी नहीं होता है, और जो ईमानदार होते हैं वो कभी दुखी नहीं होते हैं। तो जो सच है, जिसका जमीन सही में है, उसका जमीन कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। आपको न्याय मिलेगा। लोग परेशान करने वाले थक जाएंगे, और हम लोग भी बड़ी गंभीरता के साथ इसको देख रहे हैं। हमारे कर्मचारी और पदाधिकारी से भी कहेंगे कि आपके कर्म व्यवहार ही आपकी पहचान है। हम तो देखते हैं कि चले जाने के बाद भी अच्छे पदाधिकारी के कर्म और व्यवहार का तारीफ लोग करता है, कहता है कि बड़े अच्छे पदाधिकारी थे, हमारा समस्या को सुनते भी थे, समाधान भी कर देते थे। अगर जो पद, पावर, चेहरा, हैसियत, ये तो आते जाते रहेगा, बदलते रहेगा। एक नई पहचान के साथ नए वर्ष में हम प्रवेश करें, यही हमारी शुभकामना है। और आप सब लोग हमारे ये भूमि सुधार जन कल्याण संवाद में सहयोग करेंगे ना? तो एक बार हाथ उठाइए और शांति के साथ, क्योंकि देखिए शोर मचाने से, हंगामा करने से क्या क्या मैसेज लोग निकालता है, वो मैसेज भी नहीं निकलना है। बिहार बदलने की राह पर चल चुका है, और देश का स्वाभिमान का प्रतीक बिहार बने, ये हम सब बिहारी का कर्तव्य भी है, संकल्प भी है। इस संकल्प को हम साकार करेंगे। लास्ट में एक बार हम आपको संकल्प दिलाएंगे भी बिहार के संदर्भ में। तब तक कार्यक्रम हम शुरू करते हैं। एक बार साइलेंस आप लोग, हमारे कर्मचारी सब आए हैं, एक बार खड़े हो जाइए। आप जो बोले हैं एक बार खड़े होइए। तो एक मिनट, नहीं एक मिनट सुनिए। आपको हमने कहा कि ये कर्मचारी आसमान से उतर के नहीं आए हैं, हमारे आपके बीच के ही भाई हैं। और अगर जो हम सुधार चाहते हैं तो भाई का सम्मान बढ़ाएंगे, उसको सुझाव देंगे। आरोप लगाने से
घृणा, नफरत, बेमनस्ता फैलता है। ये भावना कभी मत रखिए, शालीनता से बात को रखिए। यहाँ पर सारे पदाधिकारी आपके हित में, इस ठंड में भी अब सोचिए कि हम लोग 6 बजे सुबह कोहरा में चले और इस तरह का बदत देने वाले लोगों को, जो अमर्यादित भाषा का उपयोग करेंगे, हमारे जो विभाग के पदाधिकारी हैं उनको बाहर कर देंगे हाउस से। इस तरह के अमर्यादित भाषा हम कतई पसंद नहीं करेंगे। प्रमाण के साथ आवेदन पर हम शुद्ध समीक्षा करेंगे और सभी लोग बैठ जाए। हमारे अंचलाधिकारी हैं, दस अंचल है ना, आर भी हैं। ठीक, बैठ जाइए। यहाँ पर कोई पंचायत के प्रतिनिधि भी हैं? ठीक, चलिए तो एक बार हम लोग शुरू है ना अपनी अग्नि परीक्षा के लिए। हमारा योद्धा जोश में है ना? ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय और माननीय को भी आप सुन रहे थे। भूमि राजस्व एवं भूमि सुधार से संबंधित सभी बातों पे सबने अपनी बात रखी और उम्मीद करूंगा कि शांतिपूर्ण तरीके से हम अपनी बातों को रखें। सर का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब जन कल्याण संवाद की ओर हम चलेंगे। जन कल्याण संवाद की ओर चलेंगे। पहला अंचल से शुरू करो। पत्थरघाट में सर की अनुमति से हम लोग शुरू करते हैं। जो नामों का नाम हम पुकारते हैं, वो भी जो शिकायत करता वो भी आ जाए, सब नाम पढ़ के। आप बैठे, एक चेयर और दीजिए, आरो रहेंगे। ऑफिसर इधर बैठ जाए, इधर नहीं। अच्छा चलो बैठा दो, उधर ही बैठा दो। ओके, ये जिनका शिकायत है भोला प्रसाद सिंह, पत्थरघाट के भोला प्रसाद सिंह आए तो वो जल्दी से आ जाए। बगल है, हाथ खड़ा करे। भोला प्रसाद है यहाँ? आ रहे पीछे। हाँ आइए, फटाफट आइए, रास्ता दीजिए भाई, पीछे से आ रहे हैं। दूसरा नाम। हाँ, दूसरा भी अगला है, ये भी पत्थरघाट के ही है, शशि कुमार, पिता कैलाश यादव। ये भी तैयार है, ये भी आ जाए इधर में, आके खड़े रहे ताकि अगला नंबर आपका आएगा। पत्थरघाट शशि कुमार, पिता कैलाश यादव। रविंदर शाह, पिता मनोहर शाह, पत्थरघाट अंचल। हाँ, आके इधर वेट करिए, इनका सुनवाई हो जाएगा तो फिर आपका नंबर आएगा। क्या है विषय बताइए। सर मेरा मूल एक माइक है, वो है यहाँ सर के पास बैठे। सर मेरा मूल जमाबंदी को सीओ साहब से मेरा हरिकेन जो है कि अपना नाम से कन्वर्ट करवा दिया और जमीन बेच भी रहा है और मेरे हिस्से के जमीन को झूठा मुकदमा करा के अदालत में लंबित करा दिया और उसके बाद फिर जमीन पर दखल कब्ज भी कर रहा। मैंने सीओ साहब और थाना अध्यक्ष महोदय को 2 दिन पहले भी इसकी जानकारी दी, लेकिन कोई सुनवाई इसमें नहीं हो रहा है। कर्मचारी कौन है? पत्थरघाट गोलमा पश्चिम। गोलमा, ये वहाँ पर कर्मचारी आ जाए। ये संयुक्त, इसमें मामला सीओ साहब संयुक्त जमाबंदी थी और उसमें एक पार्टी को छोड़ के दूसरे लोगों ने अपना जमाबंदी क्रिएट कराने का मामला है इसमें, जबकि इनका डिटेल है। पहले आप देख लीजिए, रिपोर्ट भी देख लीजिए, आपको बताइए इसके आलोक में रेस्पॉन्स करिए क्या मामला है। ये सर ये मिले थे श्रीमान सर, इनका मामला है सर कि आप लोग बंटवारा से थी, उसमें सर 1 फरवरी 2017 करवाया था, खरीद करवाया था। इसका तो हमको मेरे सूचना कब करवा दिया? कब कराया? 2000 लगभग 15 वर्ष पहले करवा 15 वर्ष पहले सर दाखिल खारिज करवा दिया है। फिर हाँ करवा लिया सर दाखिल खारिज। इनका क्या है सर, जो जमीन बचा है तो जब इनका वो दाखिल खारिज जब करने गए सर
टाइटल सूट और चल रहा ऑलरेडी चाहे उसको दूसरा कर दिया है तो हम लोग फिर भी इनको बोले हैं कि अगर जैसे दखल कब्जा भी शुरू से सर वो अवैध अवैध जो भी हो नहीं सर नहीं सर, आप बात को समझ रहे हैं। मेरा दो प्रॉब्लम है। एक मेरा मूल जमाबंदी जो 824 है, जो मेरे दादा के नाम से कायम था। मेरे एक दादा को पुत्र नहीं था, उनको पुत्री था। उनका नाती डायरेक्ट अपने नाम से सीओ साहब से मिली भगत करके अपने नाम पर कायम करवा लिया, जिसका नाम निर्मल कुमार सिंह और विमल कुमार सिंह है। और वह जमीन बेच भी रहा। मेरे हिस्से का जो जमीन है उस पर दूसरे आदमी मेरा ही खेत खलिहान करने वाले तो गलत साक्ष्य दे करके कोर्ट में केस करा करके अब दखल करना चाहता है। हम लोग जब सीओ साहब से लेकर के डीसीएलआर साहब और एडीएम साहब, केवल डीएम साहब तक नहीं गए हम। यदि डीएम साहब के पास जाके दुनिया मिल ही जाता। एडीएम साहब तो बोलते थे खिड़की से बात कर। डीसीएलआर साहब के क्या कहते हैं, फाइल से कागज लेके बिचौलिया फरार हो जाता था। रिसीव कराने का बोलता है पैसा दी तब रिसीव करेंगे, नहीं तो अपना पता लगाइए। एडीएम साहब के पास आपका डाक कब जा रहा है। सर ये हम लोग जब उससे थक गए तब फीडर नोटिस कराए, कोई भी नहीं हुआ। लोक सूचना अधिकार के तहत कब ये दिया सारे जाएगा? समस्या आवेदन कब दिया? ये तो अभी दिए जैसे उसमें 15 साल देखिए क्या रहेगा। 15 साल पहले इनका हो गया। 15 साल का मामला है। नहीं वे जमाबंदी तोड़वा दिए छिप करके। मेरा ये जमाबंदी कब का है मामला ये? 15 साल पहले कराया था सर। जो जो जमाबंदी वो बनवाए हैं, वो कब बनवाए हैं? ये हमको नहीं मतलब लमसम कितना साल पहले? वही बोले अप्रोक्स 2008 में 8 साल बाढ़ आया था, उसी दरमियान ये सब गलत। अभी आप क्या चाहते हैं? मेरे नाम से जो हिस्सा है 15 नीचे से एकड़ मत बोलिए। मेरे नाम पर कायम किया जाए। जैसे एक फरीक तुड़वा लिया किसी भी ढंग से, ठीक है। तो मेरा जो रेस्ट जमीन है मेरे हिस्से का, मेरे दादा के नाम से, तो मेरे नाम से जमाबंदी होगा तभी तो मालगुजारी सरकार को जमा करेंगे। नहीं सर, बिल्कुल आपके नाम से होना चाहिए। आप अप्लाई किए थे? बहुत किए हैं लेकिन सर। प्रॉब्लम वही हो रखा है हमारे साथ, क्योंकि उसमें टाइटल शूटिंग सर लेके चला गया है। और सर हम लोग नहीं नहीं, एक जमीन 1 कट्ठा 14 धूर पर वे आदमी गलत ढंग से कागज जमा करके टाइटल शूट करवाया है। सर जी, मेरा डिमांड है कि मेरे नाम से हाँ, एक मिनट मुझे- मेरा 15 एकड़ मैं- जमीन का दिलजीत जमाबंदी कायम सीओ किया साहब, ऐसा है जो जिसका टाइटल सूट है वो अलग चला जाएगा, लेकिन जो बाकी है उसका तो आप कर सकते हैं ना, उसको कर दीजिए। इनका स्पेशल केस बना के इनका कर दीजिए। सर आप फिर अपना जो सर, हाई आप हमसे मिलिए। कोर्ट में जो होगा सर पूरा भरोसा करें हम तो। बिल्कुल, नहीं, नहीं, डिप्टी सीएम हाँ, 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 सर आवाज हो जाएगा सर, हो जाएगा। सर हमको डिप्टी सीएम साहब तेजस्वी सीएम है, भावी सीएम भी है। हम भी आपको सुन लीजिए, यदि इनके रीज में मेरा काम नहीं हुआ, प्रधान सचिव सब महोदय के संग कभी नहीं हो पाएगा। हो जाएगा, बोल दिया। सर थाना अध्यक्ष महोदय सर गाली देता है दरवाजे पर आकर के कि एसपी तुम साहब, गाली देता है कि थाना डिप्टी अध्यक्ष सीएम आपके का घर आवेदन देते थाना हो। अध्यक्ष आपके घर पर क्यों जाता है? जी, थाना अध्यक्ष आपके घर पर क्यों जाता है? थाना अध्यक्ष नहीं जाता, वो बिचौलिया लोग जो ये सब धंधा करा रहा भूमाफिया लोग, अच्छा, कि आपके पास हम आवेदन क्यों कर दिए, प्रधान सचिव को सूचना क्यों दे दिए, ये सब सर्वे लोग करते रहता है कि इसका जमाबंदी कोई बता कायम। देते हैं कि कोई भी थाना प्रभारी बिना हमारे लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा तो हमारे एडीएम या पदाधिकारी उनको आदेश देंगे, तभी वो जाएंगे। थाना प्रभारी का हस्तक्षेप डायरेक्ट लैंड के मामले में नहीं होगा। ये एडीएम साहब लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगा, आप एसपी साहब एक बार ये निर्देशित कर दीजिए। हमारा सीओ हो, हमारा डीसीएलआर, एडीएम, डीएम, कमिश्नर साहब का आदेश होगा तब वो उसमें इंटरेस्ट लेगा। और गाली गलौज की तो ये देख लीजिए, गाली गलौज कतई स्वीकार नहीं होगा। कोई भी गाली गलौज थाना प्रभारी पब्लिक को नहीं करे। सर मेरा जमाबंदी कायम हो जाएगा। अच्छा, जो विवाद में नहीं है उसको करेंगे, सुनेंगे। आप ठीक है। दूसरे बुला लीजिए। आसमान नहीं होगा तो आइएगा फिर। और एक बार देख लीजिए। चलिए, दूसरे पक्ष को भी नोटिस देके बुला के करेंगे। और एक चीज मैं और कह देता हूँ कि कोई भी व्यक्ति हमारा नाम, हमारे प्रधान सचिव, हमारे पदाधिकारी का नाम लेकर के कर्मचारी पर दबाव बनाता है तो आप इमीडिएट हमको सूचित करिए। गलत काम के लिए कभी स्वीकार मत करिएगा।
दबाव नहीं बनाएगा। जरूर काम के लिए कभी किसी को निराश मत करिएगा। थोड़ा पीछे कर दो, थोड़ा पीछे कर दो, थोड़ा पीछे कर दो। बोलिए। दूसरा कहाँ का है? गोलमा पत्रगढ़ प्रखंड का है। गुलमा को बुला लो। गोलमा के हम क्या लिखेंगे? हाँ, गुलमा आ जाइए, फिर से वापस इसमें- आइए। बोलिए। इसमें इनका कहना है एक बार इन्होंने सरकारी जमीन मुक्त करा दिया, लेकिन इनका कहना है कि कागज में कराया पहली बार, और अगर करा दिया तो उसके बाद में तो थाने अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी है कि वो उसको बनाए रखे। तो क्या आपने कराया है? और इन्होंने अभिलेख भी है, आप लोग कह रहे हैं हटाया है, तो उसका फोटोग्राफ भी रखना चाहिए। अतिक्रमण हटाया है सर, क्या? हम लोग कर्मचारी भेजे लिख के आए, हम मिले भी नहीं आए। नहीं गए थे हम कर्मचारी, सुनिए ना, हमको आवेदन दिए हैं कि वो लोग लिए उसको भी कब्जा कर रहे हैं। एक बार हम लोग हटाए, लेकिन फिर भी वो कब्जा कर लिया। दोबारा हटाइए और उसमें दोबारा हटा, उस पे FIR भी करें। साहब गए थे अतिक्रमण करने के लिए, सिर्फ ओनली कागज पर अतिक्रमण किया, नहीं हटवाया, कुछ नहीं। वैसे बाधित है। अब क्या मैटर है वो नहीं, तो इससे ऐसे मामलों में सभी सीओ साहब लोगों से भी गुजारिश है। 2023 का मैटर है, नहीं, 2023 इसमें जब भी आप अतिक्रमण हटाते हैं तो फोटोग्राफ भी रखें कि आपने वाकई में हटाया है, और उसको अभिलेख में लगाई है। फोटोग्राफ हटाने का है तो ठीक है, इनको दिखा भी दीजिए, उसको अपलोड भी करें। दोबारा जो किया, FIR भी करेंगे और हटा भी देंगे। यस, ठीक हो गया। हटा भी देंगे। करवाना चाह रहे हैं। ठीक। आप अतिक्रमण हटवाए जो हमरा से सिग्नेचर करवा रहे हैं, उन्हीं को पूछिए। बोले थे कि निमतान पर बैठल था। अब बोलिए सीओ साहब, हमारे बोलिए। एक बार उसमें FIR भी करेंगे और उसका अतिक्रमण भी बनाएंगे। हमको 5 वर्ष में ठीक अभी तो पूरा बंद है। आप कितना दिन आप अगला बोल रहे हैं, 7 दिन कितना दिन से चल रहे हैं? कितना दिन से हैं आप? एक तो हो गया। ठीक है, पत्थर 5 दिन के लिए समय लिया। ठीक चलिए है, 5 दिन में हम आएंगे। नेक्स्ट रविंदर साहब, आवेदन इसमें तो एक जो नंबर है, एक तो हम लोग 2 3 नेक्स्ट बोलिए। नेक्स्ट रविंदर शाह, पत्रकार। हाँ, पत्रघाट का ही है ना। रविंदर साहब आप है, बताइए क्या है? सर मेरा नाम रविंद्र शाह है, और मेरा जो है रास्ता का सर मामला है सरकारी जमीन में। सर मेरे पास रास्ता नहीं है। हम 10 परिवार जो है मतलब कि बाधित हो रखे हैं। बेर पे चल के आते थे और बेर पे चल के जाते थे। सर जब भी शादी ब्याह होता है, बेर के रास्ते से रास्ता, जो भी रास्ता बेर पे जाते थे वो भी बंद कर दिया गया है सर। आज 20-22 दिन से सब लोग जो है हम घर पर ही रह रहे हैं सर, चारों बगल से बंद है। उधर से आइए। इस पे FIR भी हुआ था। जी सर, मेरा दादा सर परदादा जो है पहले नहीं, ये पूछ रहे हैं, FIR हुआ है क्या? इस पे FIR एक बार हुआ था। सर ये FIR सर नहीं हुआ। एक बार FIR नहीं हुआ था इस पे। जी नहीं सर, नहीं हुआ सर। उस आदमी पे जो अतिक्रमण किया था उस पे जी उस पे अभी सर FIR नहीं हुआ है सर। FIR नहीं हुआ। जी नहीं। तो सर हमें आपसे यही रिक्वेस्ट है सर, देखिए इसमें सब कुछ लगा दिया है, आपको कुछ करने का जरूरी नहीं है। नक्शा भी ले रखे हैं उसमें, कौन से सरकारी जमीन है, और हमको सर नक्शा उसमें मतलब नक्शा चाहिए 10 फीट हो या 8 फीट हो। हमको सर आप हमको आश्वासन दीजिए, रास्ता बनेगा। ठीक है। 12 तारीख को 12 तारीख को 5 है ना, 12 तारीख को आसानी से होगा। तो सर कब तक हो जाएगा मेरा? सर मेरा परदादा सुनिए सर, मेरा परदादा मर गया सर, मतलब कि उस रास्ता की वजह से। उसके बाद जो है सब लड़ रहे हैं, उसकी वजह से वो बेर पर चल के आते हैं जाते हैं। अभी तक सर रास्ता नहीं पर पंचायत के कोई तो हमारा सुनता है नहीं। अंचल में सर सरकारी जमीन मतलब वहाँ पे कितना है? सरकारी जमीन है सर, देखिए 868 वाला जो है 36 डिसमिल है, और उनके बाद 872 वाला जो है 47 डिसमिल सर जमीन है। नक्शा समेत जो है देखिए थाना नंबर 142 है सर। नहीं ठीक है, ठीक। सरकारी जमीन के देख लीजिए, आप पहचान कर लीजिए। ये अतिक्रमण किया आपका जब पहले जब जमीन आपका पुश्तैनी है, जी सर पुश्तैनी जमीन है सर। रास्ता था ना उसमें? उसमें सर रास्ता नहीं है, मेरे पर चल के आते थे जाते थे, और सरकारी जमीन है सर वहाँ पर, और सरकारी जमीन से जो है सब कब्जा कर रखे हैं सरकारी कितना जमीन। लोग इससे प्रभावित है? जी सर, उस रास्ते से कितने लोग प्रभावित हुए? सर 40 से 50 आदमी जो है हम जो है 18 वर्ष से जाते हैं। एक बार एडीएम साहब आप देख लीजिए, रास्ता किसी का बंद नहीं किया जाएगा। रास्ता की व्यवस्था हर हाल में बनानी चाहिए, आपसी सामूहिक रूप से। जी सर। और एक चीज आप लोग को आग्रह है कि विवाद कब होता है, हम जमीन तो जाकर खरीद लेते हैं, रास्ता नहीं बनता है, जी सर। जी सर। तो
तो जिससे रास्ता लेंगे उससे प्रेम भाव से भी बात होनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। अड़ कर करके रास्ता में दिक्कत हो जाएगी। जी सर। तो थोड़ा सा एक बार देखवा लीजिए, बैठ करके इसका समाधान कर दीजिए। सर हमारा जो है सरकारी जमीन है सर वहाँ पर। ठीक है 12 तारीख को माल है, चाहिए। 12 से पहले आपको रास्ता दिलवा ड्यूटो जादव, इसमें ठीक है सर। पिता विजल जादव, पता दोनों- करके और सर आप लाखों आंख के तारे हैं सर, साथ में मेरा भी आप पे सर भरोसा करके आपके पास आए हैं। ठीक है सर। खाली इतने आग्रह करिएगा कि शांति से सब सुनिए। जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, बहुत मतलब कि ठीक है। ड्यूटो जादव, पिता विजल जादव, ठीक है ठीक है। ड्यूटो जादव, पिता विजल जादव, पत्रकार अंचल। आप ऐसा करिए, 2-3 नाम बुला करके दोनों चेयर रख दीजिए ताकि समय बर्बाद नहीं होगा। पत्रकार का हो गया, मैं एक और पतलघट अंचल से हो गया। ये 3 तरह के मामला आया है। ये कभी बोले थे ड्यूटो जादव, पिता ये वाला मैंने सर इनका रिव्यू किए हैं, इनका सब में अच्छा इनका ठीक परफॉर्मेंस इनका ठीक है सर। एक है पतलघट थाना की मेल से बेलाकर गंदियानी जिले पर कब्जा करने के संदर्भ में ये आया है बूटू, क्या नाम है? नहीं है। नहीं है। चलिए अगला ड्यूटो है जादव वही है। हाँ तो ले ना। आओ आओ। अब शोर बाजार का बोल दे यही राग है। आइए बैठिए, सौर बाजार का। पत्थरगढ़ सब अंचल का हम 2-3-4 देख लिया पहले। बिशनपुर में क्या है विषय क्या है? सौर बाजार के आ जाइए, उमेश प्रसाद गुप्ता, सौर बाजार अंचल, और एक दूसरा है, दोनों क्या है मामला, इसका नहीं मामला है। कौन किया है? पड़ोसी आपका नाम क्या है? रुपेश कुमार। रुपेश जी। आपने क्या लिख के दिया है? उसमें सर वो सरकारी जमीन से नौकरी करवाए और ग्राम कचहरी से भी करवाए, वो नहीं मान रहा। एक वही मेरे पास हुआ है। तो उसमें थाना अध्यक्ष का जिक्र करने का क्या उचित है? आपने आवेदन पर लिखा, हमारी जाके कब्जा करवा दिया। नहीं इसमें लिखे आवेदन में लाइए। एक चीज बता देते हैं, इस जन कल्याण संवाद में अगर जो कोई गलत सूचना और गलत आरोप लगाइएगा तो उन पर भी FIR हम करेंगे। अच्छा आप उनसे मिल लीजिएगा, एक बार जिनका दरबार थाना अध्यक्ष की मेल में लाकर नहीं मेरे सर वो देख लीजिए ना, वो लगा है ये आपकी आवेदन है? जी हैं? जी अपने लिए लिखा है सर। दूसरे किसी से पाया है? लिखने वाला कौन है? यहाँ है वो लिखने तो वाला। नहीं यहाँ नहीं गाँव में लिखा है। क्या नाम है उसका? एक बार किसी से लिखवाते हैं तो दूसरे से पढ़वा के सुन लिया करिए, लिख क्या रहा है? नहीं तो आप ही को देगा फंसा। ये सब ध्यान में रखना है। और सारे कर्मचारी से कहेंगे कि एक बार हमारे लोग बड़े सीधे साधे हैं, आप एक बार जरूर उनको पढ़ के सुना लीजिए, बता दीजिए, और जो कागजात की कमी रही बजाते उनको लिख करके दे दीजिए पर्ची पर कि ये सब कागजात की कमी है, ये उपलब्ध करा दो। ठीक है, जाइए। ठीक है, आप मिल लीजिएगा शनिवार के बाद आ Next. जाइए। ठीक है 3-3 शब्द बोलाइए। सौर बाजार के आगे उमेश प्रसाद गुप्ता, उमेश प्रसाद गुप्ता, एक अंचल चलेगा, दूसरा अंचल बैठा रहेगा। सौर बाजार के 3 कुर्सी वहाँ किनारे रखवा दो। सौर बाजार के रामचंद्र शाह, रामचंद्र शाह, माइक उठाइए, बताइए। मुकेश कुमार बेटा उनका है। आवेदन दे दीजिए। आवेदन दे दो बाबू। उसके बाद रंजीत कुमार, पिता शंभू यादव, सौर बाजार के। जमीन जो है सर केवाला वो तीनों आवेदन दे दीजिए और दूसरा केवाला केवल अस्पताल। हाँ। पुराना रसीद भी ये पता किनका है? हो। कौन सा शोर बाजार का? ये कौन है? ये अज्ञान में है जमीन। क्या नाम है? ये तो पत्रकार का अपने से क्या आ नाम क्या है? आप कहाँ कौन पंचायत कौन शोर बाजार सौर बाजार है? नहीं नहीं, शोर बाजार का क्या नाम है? हाँ, उमेश प्रसाद। बताइए, इसमें आपने जो आवेदन लगाया हुआ है शोर बाजार का, ये परिमार्जन पुराना लगाया हुआ है, नया कहाँ किए? परिमार्जन में किए, प्लस पे आवेदन करिएगा तब, नहीं तो बहुत पहले ही बंद हो गया। 22 में जो किए थे नहीं सर, नहीं नहीं, वो उसको बदल दिया गया है। देखिए, सारे लोगों की जानकारी के लिए बता देते हैं। नया भी हाँ, सर किए हुए हैं। हाँ, इसमें
इन्होंने जो आवेदन दिया, मैं बता रहा हूँ, उमेश प्रसाद जी ने जो आवेदन दिया है ये परिमार्जन में दिया है। पहले का पुराना सॉफ्टवेयर था, इसको तो और अच्छा और परिमार्जन प्लस के नाम से कर दिया। उसका आवेदन देंगे तो सीओ साहब तुरंत कर देंगे। नया वाला कहाँ है, दिखाओ, इसमें दिखाओ कहाँ है नया वाला, है तो बताओ। सीओ साहब देखिए क्या बात है, ये नया है। देखिए तो हम लोग रिव्यू कर रहे थे तो पेंडिंग में फिर इसी तरह के लोग आते हैं, दुखी हो गए हमारे पास। इसी जमीन के आगे में सर गांव का आदमी मिट्टी काट लिया, मिट्टी काट के उसमें क्या किया है, जो मंदिर बना दिया है। इसी मेरी जमीन का मंदिर के बगल में घर भी चढ़ा दिया है। मंदिर बना दिया तो बढ़िया काम किया। घर जो सर आगे में दे दिया है, तो हम जमीन का पूछ रहा है कि मंदिर बनाया तो खराब काम किया। जमीन का तो आपसे जो पूछ रहा सो बताइए, नहीं तो साइड मंदिर बढ़िया काम बनाना है कि गलत है? नहीं तो साइड में न सर मंदिर मंदिर बनाना समूह से बनता है, मंदिर बनाने में आपका भी तो कहीं कहीं सहमति होगा। नहीं तो पीछे में सर दे दिया है, तो वो जो है मंदिर बनाने में सहमति था ना, सहमति था ना? सहमति हमसे नहीं ली। आप खुश हैं कि मंदिर बन गया भगवान का? तो मंदिर से खुश है लेकिन घर हट अच्छा चलिए, मंदिर से खुश है, समस्या का समाधान भगवान करेंगे। बगल में घर भी चढ़ा दिया है, तो सब सर हट सकते और देखिए एक चीज बता देते हैं, माइंस डिपार्टमेंट भी मेरे ही जिम्मे है। निजी जमीन से मिट्टी काट करके निजी कार्य में उपयोग करेगा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगा। ये हमने लेटर सभी जिलाधिकारी को भेज दिया। लेकिन निजी जमीन का मिट्टी कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी में लगाएगा तो उसके लिए परमिशन लेना पड़ेगा। और दूसरा है कि सार्वजनिक काम के लिए, मंदिर के लिए, छठ पूजा के लिए, यज्ञ के लिए या सार्वजनिक कार्य के लिए भी लोग उपयोग करता है तो उसमें सहमति के आधार पर सहयोग करना है। देखिए होता क्या है कि हम लोग सामाजिक प्राणी है, छोटी छोटी चीज के लिए झगड़ना नहीं है, प्रेम से निदान करना है, जबरदस्ती नहीं करेगा। ये वातावरण बनाना, ठीक है? घर सर जो है बगल में घर चढ़ा दिया है, घर वगैरह वो देख लेंगे, सुबह सात घंटा देख लेंगे। 30 दिसंबर को आप किए हैं, आज ही किए हैं तो कैसे होगा? आप वो आवेदन वो छाटिए जो कम से कम 1 महीना 2 महीना पहले का रहे। नहीं सर, इनको सिर्फ जानकारी के लिए ही, ठीक क्योंकि है, वो पुराना चलिए, बता रहे हैं ना, इसका परसीव्ड ग्रीवेंस भी दूर हो जाएगी। अच्छा ऐलान होगा, हो जाएगा, इसको बुलाया। कानून का राज हर हाल में कायम रहेगा, ये याद रखिए। रंजीत कुमार आप जाइए बाबा। रंजीत कुमार आए, रंजीत कुमार है, हाँ भेजिए रंजीत कुमार। पिता शंभू यादव। ये शोर बाजार का बात कर रहे हैं, शोर बाजार क्या नाम है? आइए, शोर बाजार का है ना, आओ। बदलघर से नाम आपका लिया गया था, तो आप कहाँ थे? क्या नाम है? नहीं, आपका नाम नहीं लिया गया था, जिसको बुला रहे वही आए थे। अच्छा आप बैठ जाइए, लास्ट में बुलाएंगे। अच्छा बैठ जाइए आप, बैठा वहाँ कुर्सी में बैठिए। इसमें बताइए आपका क्या मामला है, शिकायत बताइए। सर मेरा नाम रंजीत कुमार है, पिता का नाम संजीव है। सर हम खोजरी के रहने वाले हैं। सर जो मेरा 8427 का केसरा है उसमें पूर्व का जो अंचलाधिकारी महोदय था उसके अनुसार नौकरी भी हो चुका है और रिपोर्ट भी हमको मिल चुका है। सर उन रिपोर्ट लेके सर के पास गए तो रिपोर्ट को वैलिड नहीं माना और सर ने फिर से नौकरी का आदेश दे दिया। सर हम बार बार नौकरी के लिए आवेदन करते हैं और कल जब सर वहां पर पहुंचते हैं, मतलब ये जो अमीन है सर वहां पर मेरे घर के निकट पहुंचता है तो सर बार बार हम नौकरी के लमसम 2 या 3 बार और सारा का रिपोर्ट है, लेकिन नौकरी नहीं हो पा रहा है फिर से, और हमको दखल भी नहीं मिल रहा और घर भी नहीं बनने दे रहा। जो मेरे पड़ोसी है जिससे हमको झगड़ा चल रहा है वो मेरे घर को भी तोड़ दिया है सर, उसका वीडियो क्लिप भी मेरे पास है। जो पूर्व में हुई है कार्रवाई उसको आवेदन के लेके सर हमने जो आयुक्त कार्यालय सहरसा है हम उसमें भी गए हैं सर, डीएम साहब के पास भी गए, एसपी साहब के भी पास भी गए, हर एक जगह आवेदन देखते कर मैंने थक चुके हैं, जिसका रिसीविंग सर मेरे पास उपलब्ध है। अच्छा अब इनको सर ये लगभग 28 साल से मामला चल रहा है। बताइए आपको जानकारी है? इनके कर्मचारी कौन है? अमीन कौन? कर्मचारी को बुला लीजिए। अमीन भी आया क्या? अमीन तो नहीं बुलाए सर। अच्छा हाँ बोल
सौर बाजार से कृष्ण वल्लभ साहब क्या जाएगा? कृष्ण वल्लभ साहब हनुमान नगर पूर्वी से सौर बाजार सहरसा कृष्ण वल्लभ साहब। और सर हमें इंटरनेट और मौका मिलेगा। आप मिलेगा मौका, आप बोलिए सर। बोलिए लीजिए, पहले आप बोल लीजिए। इनको माइक ठीक कीजिए, और आप सर बोलिए तो माइक पर। ये जो अमीर है हमारे मैडम गायत्री मैडम, वो भी बहुत अच्छे हैं और सर भी बहुत अच्छे हैं। बोलिए, यहाँ के ठीक से पहले बोलिए। ग्रुप में जो आरओ थे उन्होंने सर डिस्कशन भी किया और नक्शा भी ट्रेस करवाए, सब कुछ का आदेश भी दिया। सर बहुत अच्छे हैं, ये नहीं गलत है, लेकिन हमने सर को बारम्बार बोला कि सर आप एक रोज 5 मिनट समय दीजिए मेरे घर पे, मेरा सब सोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन बार बार घबरा रहे हैं क्या? सब अच्छे हैं तो समस्या क्यों रही? सर समस्या नहीं हो पा रहा है इसलिए घबराइए नहीं। अच्छे लोग हैं इसीलिए तो यहाँ बैठे हैं। आपका प्रॉब्लम क्या है? क्या आपके नॉलेज में है, जानकारी में है आपको? कर्मचारी कितना दिन से हैं? 8 महीना से। इनका मामला है नॉलेज में? क्या है मामला? नापी हो गया, नापी नहीं हुआ क्यों? माइक में बोलो ना। कौन करता है विरोध? गोदिया है? नहीं सर, मेरे पड़ोसी को उसका घर है। विरोध करता है इसमें सीओ साहब, अगर किसी की नापी आपने निश्चित किया इसमें दिक्कत ये है तो नापी को कराना जिम्मेवारी किसकी है? सर, इसमें दिक्कत ये है कि भूमि जो है नक्शा में ज्यादा है, माइक पास। नक्शा में सर भूमि ज्यादा है और खतियान में जो है रकबा कम है सर। तो उसमें जो है दोनों पक्ष को बोले कि आधा आधा जो है आप जितना भी जमीन एक्स्ट्रा है आधा आधा बांट लीजिए, लेकिन ये दोनों पक्ष भी जो है तैयार नहीं होते। ये खरीदने की जमीन है? जी सर, रहती है। सर रहती भी जमीन है और मेरे पिताजी जमीन खरीदे हैं एक ही फिसरा में, वो भी जमीन है। सर नक्शा से जो जमीन 2 फुट 1 फुट हो पा रहा है वही लेना है, ज्यादा नहीं लेना। ना इसका कब्जा है इनका। हाँ सर, एक्स्ट्रा जमीन के लिए सर नहीं सर, एक्स्ट्रा जमीन के लिए हमने नहीं लड़ाई कर रहे हैं। जो मेरा जमीन है उस पे ये दखल दिलाकर हमको घर बनवा दिया जाए, उसके बाद मुझे कोई जमीन नहीं लेना चाह रहे हैं। मेरे घर को तोड़ा गया है, मेरे पास वीडियो क्लिप भी है। ठीक है, नापी करवा देंगे। सर 1 मिनट प्लीज। सर ये जो गायत्री मैम है इसका एक श्रवण कुमार लड़का है, वो मेरे से पैसे की डिमांड करता है और एक्चुअली 1 साल हो गया था, वो बहुत दिन से अंचल में रहते हैं। मेरे पास पैसा भी दिया है, मेरे पास फोन पे में रिकॉर्ड भी है। आपसे आग्रह किया कि ताली मत बनाइएगा। गायत्री मैम को उसमें कौन रहता है? आदमी कौन है? नाम बताओ। वो श्रवण कुमार है, वो कहीं का रहने वाले हैं, अंचल में रहता है, इसका नौकरी करता है, वो ज्यादा पैसे की डिमांड करता है। इसके अलावा साहब आप नोट करिए। और वो आदमी गायत्री मैम महिला है ना, तो उनका वो लड़का है। नहीं, उसके साथ है सर, वो साथ में और मुंशी देखिए तो जांच लीजिए और इमीडिएट उसको हटा दीजिए वहाँ से, उस लड़के को। और सर पैसा जो लिया है मेरे पास फोन पे में रिकॉर्ड भी है। सुनाओ। उसमें आप फोन पे में सर है, इसमें फोन पे इसमें निकालना पड़ेगा सर। एक मिनट का हमको समय दीजिए। निकाल के डीसी साहब को दे दीजिए। सर आप इसी लेते थे। डीसी के आधार पर। और सर इन सर से भी पहले बार मिले थे, ये भी 100 बाजार में एक बात रही थी, इसको भी हमने आवेदन दिया है। ये भी सर 1 महीना रहे हैं यूपीएम के पीएम के पद पे, इसको भी सर हमने आवेदन दिया। 1 महीना पहले दिए हैं। नहीं सर 1 महीना यहाँ पर रहे थे तब दिए थे सर। हमने 2.5 साल या 3 साल से ब्लॉक का चक्कर काट रहे हैं सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे ऑप्शन है आपके पास, देखिए किसी के पास कोई प्रमाण है तो सार्वजनिक तौर पर नहीं, गोपनीय ढंग से उच्च पदाधिकारी के जिम्मे दे दीजिएगा। और आग्रह करेंगे ताली मत बजाइए, ताली के शोर में आपका न्याय गुम हो जाएगा। ये काम कतई मत करिए। लोग कुछ चाहते हैं, देखते हैं लोग कह रहा है कि हमको बेइज्जत किया जाता है। बेइज्जत करने की हमारी मंशा नहीं है, न्याय दिलाने की मेरी मंशा है। जाइए, धन्यवाद। अगले कौन? नेक्स्ट को बुलाइए। वल्लभ साहब, कृष्ण वल्लभ साहब। आप हैं? अच्छा, रामचंद्र। हाँ, ये रामचंद्र, ठीक। अगले प्रश्न रामचंद्र बताओ। बैठ जाओ कुर्सी में बैठ जाओ, बताओ। सर मेरा खतियानी जमीन है, उसमें हाल सर्वे खतियान दूसरे के नाम से हो गया था, जमाबंदी बन गया था। आरएस खतियान में उसके नाम से हो? जी।
तो टाइटल फाइल किए, टाइटल फाइल करने के बाद हमको जजमेंट मिला। आपके फेवर जी, मेरे फेवर में जजमेंट मिलने के बाद अंचल से म्यूटेशन के लिए अप्लाई किए, रसीद निर्गत कराए। बाद में तब जमीन पर गए तो मेरा विपक्षी जो था जमीन को जोतने नहीं दे रहे, तो थाना में आवेदन दिए, थाना से गए जांच में, लेकिन वहाँ से जांच करके चले आए, कोई सुनवाई नहीं हुई। तब लास्ट में जाके सीओ साहब को दिए जनता दरबार में आवेदन, जनता दरबार में दिए तो कुछ दिन रहते रहते 3-4 नोटिस के बाद जो है तब जो है सेकंड पार्टी वहाँ पे गया तो सर हमको कुछ बोलबो नहीं किए, उसको 2 महीना का ऐसे टाइम दे दिए, 2 महीना तक पेपर जमा करो नहीं तो इनका खेत छोड़ देते। तो 2 महीना के बाद तब फिर गए सीओ साहब के पास, बताए सर अब तो बहुत दिन हो गया, अब तो मेरा ठीक कीजिए। वो कहीं अपील में तो नहीं गया हुआ आपके, आपको जो आदेश मिला आपके जी नहीं, कहीं कुछ नहीं, डिग्री के विरोध में कहीं गया वो? नहीं उसके पास कोई पेपर है, खतियान के अलावा कोई पेपर नहीं। बताओ, ये इसने बहुत सारी शिकायतें उसके बाद कागज लगाया हुआ है, देखो। उसके बाद तब सीओ साहब को बोलबो किए तो सीओ साहब लास्ट में हमको बताया ऐसे हमसे नहीं होने वाला है, हम जाएंगे तुम्हारे सिवा वहाँ पे लाठी लेने के लिए, लड़ने के लिए। अच्छा, हमसे नहीं होगा तो अनुमंडल में फाइल करो, तो हम अनुमंडल में ये सब जगह आवेदन दे चुके हैं। अगर कोई लेकिन कहीं से सर हमको डिग्री से जीत के आ गया, डिग्री से जीत के आ गया, आपने रसीद भी काट दिया, म्यूटेशन कर दिया, तो फिर तो इसका पोजीशन होना है। और थाने का जनता दरबार जो आप लोग करते हैं, थानेदार और आप लोग, क्या शांत रहो अब बोल रहे हैं, थानेदार और आप लोगों को दोनों को मिलके जो इसका समाधान करना है ऐसी चीजों का ना। सर इसका जो है सर मजिस्ट्रेट के लिए सर डिमांड कर लेते हैं सर, उस तरह का आवेदन नहीं आया था, हम सुनवाई नहीं, वो आपके पास तो आवेदन तो 4-5 दिए हुए हैं। वो लाल कागज देखो इसका, शुरू में नीचे पहले दूसरे कागज के नीचे, हाँ ये देखो, इसके नीचे देखो, आगे और देखो, ये देखो, ये पूरा इतना आपका रंगा हुआ है। बिल्कुल सही बात है, ये बोल रहा है, सही बोल रहा है। कहीं जो है हमको सुनवाई किए थे सर। नहीं, सुनवाई करके आपके पास अगर ये डिग्री इसके फेवर में है, आपने म्यूटेशन भी कर दिया, तो अब आगे की कार्रवाई तो हमारा आपका अकेले से नहीं होता है, तो थानेदार और आपको जाके कराना चाहिए। सर वो पुलिस फोर्स का डिमांड करते हुए तो क्यों नहीं किए 20 बार? पुलिस को आप आपने माइक लिखा पर बोलिए यार, आप इतना बार बोल रहे हैं, आप बार बार उसको दबा रहे हैं। माइक पर बोलिए जो आपको बोलना है, फिर आप उसको दबाते रहिए, नजदीक ले जाइए, माइक पर बोलिए। अच्छे महीनों से सर हम दौड़ते अभी तक क्यों नहीं किए? सर सुनवाई किए थे तो उनके द्वारा बोला कितना दिन पहले सुनवाई किए थे? सर उतना कुछ नहीं, आवेदन वैसे सर पेंडिंग है, जनता दरबार में आवेदन रखा हुआ है। आज से 2 महीना पहले भी गए थे सर के पास, सर बोले मेरे पास कितना दिन में निदान करिएगा? 15 दिन में कर दीजिएगा। आप नोट कर लीजिए, नहीं करेंगे तो पटना में हम लोग बैठते हैं, प्रधान सचिव हम आकर के विभाग में मिलेगा। कितनी बार आ गया ये? 10 बार आ गया। आप इनका है तो क्यों 15 दिन क्यों टाइम दीजिएगा? खाली पार्टी के द्वारा सर बताया यहाँ एसपी बैठे हुए हैं, आप फोर्स की व्यवस्था मांगी 1 सप्ताह के अंदर, जब सब कानून है तो न्याय देने में इतना विलंब क्यों करिएगा? 1 सप्ताह के अंदर करवाइए। आप एसपी साहब को फोर्स की व्यवस्था उपलब्ध कराइए। एक चीज आग्रह करेंगे कि मत करिए परेशान, जानते हैं अपराधी हम पैदा करते हैं, हम न्याय समय पर नहीं देते हैं, बदले की भाव में लोग अपराध क्यों भागता है, हम क्यों अपराधी बनने देंगे बिहार में? हम लोग जो सही है उस पर त्वरित न्याय देंगे, ये व्यवस्था बनाइए। जाइए आप 1 सप्ताह के अंदर, और एडीएम साहब एक बार इनका नोट कर लीजिए, और जिसका जहाँ डायरेक्ट जिसका हम संवाद करते हैं अपने विभाग में तय कर लीजिए, उसका डायरेक्ट हमको रिजल्ट देगा क्या एक्शन हुआ है। 1 सप्ताह के अंदर में इसका होना चाहिए। सिमरी यहाँ है ना, सिमरी बख्तियारपुर से 4 आदमी का नाम हम दे रहे हैं, 4 आदमी आगे आके वहाँ पर खड़ा रहेंगे। वीरेंद्र वो आवेदन दे दीजिए एडीएम साहब। कृष्ण बल्लभ आ पिता जाए, स्वर्गीय भागवत प्रसाद मगर, कृष्ण बल्लभ है ना? वीरेंद्र कुमार सिमरी बख्तियारपुर, नहीं बाबू, ये आप ही का है। राकेश राज शोर बाजार आप ही का है। वार्ड नंबर 4 नगर परिषद सिमरी बख्तियारपुर, अगले आएंगे। राकेश राज, नरेश यादव पिता स्वर्गीय राम प्रसाद यादव,
वार्ड नंबर 12 जमीन सर करते हैं हम उसके बाद महेंद्र तागी स्वर्गीय बहादुर दास अब आप रुक जाओ बाबू। हाँ, शकील सिन्हा वार्ड नंबर 11 4 लोग कम आए नहीं है। ठीक है। बोलो आप बोलो। सर 1 कट्ठा जमीन खरीदे हैं सोनभद्र बिजनेस करने के लिए सब प्रॉपर्टी जिंदगी भर का कमाई पास का में लगा दो माइक। कमाई से सर हम जिंदगी भर का कमाई से 1 कट्ठा जमीन खरीदे सर उसमें सर हम जमीन खरीद के सर घर बनाए हम जो जमीन ये दूसरे आदमी से लिए लोगों को ज्यादा पैसा दूसरे से लिया दूसरे आदमी से लिया सर वो क्या करते बार बार मेरे घर को तोड़ दिया सर देखा जाए सर अपने पर सीओ साहब के याद आते भगा देते 2 साल से हम परेशान है सर परेशान है ऑफिस में बैठना नहीं देते क्या बता कहाँ यार क्या बता जब एटीएम साहब जब बिगड़े हैं सर परसों तरसों फोन लगा के साथ से पूछा जाए तब बताया कभी नहीं सुने सर 2 साल से परेशान है सर वो बोल रहे हाई कोर्ट में केस चलना नहीं सर नहीं सर जो जमींदार हमको दिए हैं सर जो जमींदार रजिस्ट्री किया वही ना दूसरा आदमी उसका कब्जा किया तो उसमें केस किया ये कहते कि जो तुम्हारा मेरा नाम दिखाइए केस में होगा तो हम आत्महत्या कर लेंगे हम सर गलत मत बोलिए परेशान हमको मत कीजिए एक एक मिनट सेंटिमेंट और भावना में नहीं, यहाँ पर आपको पहले कहे आत्महत्या कर लीजिएगा तो समाधान हो जाएगा। नहीं सर बहुत परेशान करके रखते हैं उसके बाद थाना गए सर अब इसमें घबराइए में पहले साहब गहरी श्वास लीजिए 5 बार गहरी श्वास लीजिए 5 बार लीजिए गहरी श्वास शांत हो जाइए। आप ये बताइए कि आपके मामला के समाधान के लिए हम बैठे हैं कि लड़ने के लिए बैठे हैं। आपका नहीं सुन रहे हैं तो आपने अभी कहा कि एटीएम ने आपको बात को सुन के इनको कहा तो ये सिस्टम में हमारे पदाधिकारी जनता की बात सुन रहा है ना तो सुन रहा है तो समाधान के लिए बैठे हैं। अब बताइए इनका जो बात है आप बताइए क्या है। इसमें जो है हाई कोर्ट में केस चल रहा है सीडब्ल्यूसी से चल रहा है पूरा खेसरा पे ही चल रहा है सर पूरा जो है विवादित हम जो है इनके साथ गए थे इनको पहले भी सर जितना पाए थे हम बोले थे कि कर्मचारी है जो भी वस्तु स्थिति है जिसका जितना दखल कब्जा है उस स्थिति में आप लोग रहिए जब डिसीजन आ जाएगा उसके बाद जो है हम लोग आप इमोशनल हो रहे हैं। बना के रन पहले सुनिए पहले ये बताओ हाई कोर्ट में जो वो बंदा बोल रहा है कि केस चल रहा है उस प्लॉट पे केस चल रहा है या नहीं उस हाँ या ना पहले ये सर बताओ। उस प्लॉट पे चल रहा है सर हाँ। वो 10 बीघा का प्लॉट है सर उसका जबरदस्ती पहले आदमी लिए हुए हैं दावे हुए तो उसपे केस किए हुए वही आदमी हमको जमीन लिखा तो आके बोल दिए हैं सर को जो हम जमीन लिखा है जमींदारे बोले क्या नाम है आपका। कृष्ण मल्लभ शाह सर कृष्ण मल्लभ शाह अच्छा तो जब उस पर केस चल रहा है तो विवादित जमीन क्यों लिए आप। सर वो खतियानी जमीन है विवादित नहीं है सर खतियानी है सर उनका वो जबरदस्ती वो लोग 10-12 वोट उसमें सर यादव सब जो है तो सब कब्जा किए हुए हैं कम से कम 200 आदमी उसमें कब्जा किए हैं सब बाहर का आदमी सब तो उस सब पर केस किया है वो तो खुद हमको बेचे हैं हमको दिए हैं पैसा लेके हमको बसाए घर बना दिए जिसके घर बाद बनवा साहब दिए सर आप देख लीजिए बीएलडीआर में देख लीजिए। आप इनका मामला इस तरह के एक चीज आप ये जो केस किया जिसकी जमीन है प्रथम दृष्टया आपको क्या समझ में आया। ये तो पहले से ही सर इनके डीसीएलआर साहब के न्यायालय में चल रहा है। ये सर आश्वासन दिए साहब हमको जो हम आपका कर देंगे आपका सही है ठीक है तो मिले कर देंगे। एटीएम साहब भी बोले आपको मिलेगा सर हमको बहुत जो जरूर है वो करेगा। ठीक है डीसीएलआर साहब के न्यायालय में चल रहा है तो होगा आगे। जो आदमी हमको तंग तबाह करता है सर ठीक उसमें नहीं कम से नहीं कम केस में 25-30 केस है सर वो आदमी हथियार लेके सर दुकान में लूटपाट की जी कोशिश सर की है। बहुत आदमी सर क्या हो रहा है एसपी मेरे साहब जाने नहीं देता एक बार देखो एसपी साहब से मिल लीजिए। जी सर हम आवेदन दिए साहब को भी दिए अभी बता दीजिए ना उधर जाके। ये है अगला है राकेश राज। सो इसे कहाँ से सिमरी से आए सिमरी के ये क्या नाम है इसका आएगा 1 नंबर वाले का राकेश राज आइए आएगा 1-2 नंबर वालों का भी आएगा। राकेश राज बताएं आपकी तकलीफ क्या है। पिताजी मेरे सर हवलदार थे झारखंड पुलिस में 2018 से सर एनआर कटा हुआ है। ये एक इसमें मामला है कि 2018 में इन्होंने रसीद कटाया हुआ है। एनआर सर कटाए हुए थे नापी के लिए। उसका नापी हुआ या नहीं नहीं हुआ सर। पिताजी को सीओ साहब टाइम दे देकर आ जाइए आज नापी होगा। भर दिन
धूप में बैठा कर अच्छा नौकरी आज तक नहीं हुआ। उस कारण से बाद में मेरे पिताजी एक्सपायर भी कर गए टेंशन से। अभी तक सर उसका अच्छा निदान नहीं हुआ। आप अगर नया आवेदन कर दे तो आसानी से कर देंगे इनके पास, क्योंकि वो तो सिस्टम ही बदल गया। अभी तो ऑनलाइन ही करना पड़ेगा। आप ऑनलाइन कर देंगे तो सीओ साहब 1 सप्ताह के अंदर में हम नापी करा सकते हैं। करेंगे आप ऑनलाइन? कर देंगे सर। उसका कितना 500 रुपया कुछ लगता है? हम सर ऑनलाइन अभी जमा कर देते हैं सर। ऑनलाइन जमा कर दीजिए, 1 सप्ताह के अंदर नापी करा देंगे। और उसके बाद सर सीमांकन करा के आप डेट चुन लीजिए। आपकी जब आवेदन करेंगे सारे लोग सुने, नापी जब जमीन सर वहाँ पर मेरा अवेलेबल है सर। जितना मेरा नहीं, आपकी बात दादाजी बेचे मान हैं ली। उतना पुराना देश है। मेरा जमीन सर बच रहा है। पुराने का नहीं हुआ नापी। नहीं, देख लेना चाहिए। अगर पुराना नहीं हुआ और है, हमको पैसा पिताजी जमा है सर तो सीओ करा दो। साहब द्वारा बार-बार उस टाइम में अभी करा दे जो रहे हैं, सीओ नया साहब करा ने दे बहुत परेशान किए हुए हैं, मगर आज तक सर वो नापी नहीं हुआ। ऐसा है, आप नया आवेदन दे कितना दिन दीजिए। से है उनका आवेदन नापी के लटका हुआ? 2018 से सर। नहीं सर, ये पुराना सिस्टम में दिया है बहुत पहले का 18। अभी तो ऑनलाइन हो गया 2-4 साल से। तो इनको अनुरोध यही कर रहे हैं कि ऑनलाइन जमा कर दे। 1 सप्ताह 15 आप दिन कितना दिन में करवा दीजिएगा? जाइए, ठीक। आप और 1 सर होकर सप्ताह जाइए। जी जी मैंने यही एक लिखा सप्ताह में दिया। कर दीजिए। आप करा दीजिए, प्रायोरिटी पे करा दीजिए। जाएगा। अगला है नरेश यादव। नरेश यादव सिमरी से आइए। बताइए, आप अपनी तकलीफ बताइए। मेरा रियायती जमीन है। अब भूमाफिया के द्वारा कब्जा किया। रेगुलर आवेदन देते लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। कौन है भूमाफिया? रवतार यादव और उनके सहयोगी। इसमें जो मैं इसके आवेदन को पढ़ा हूँ, इसमें ऑनलाइन जमाबंदी में खाता केसरा प्रदर्शित है। ऐसा इनका आरोप है कि जो रिपोर्ट किया गया उसमें नहीं लिखा है। इसके पास 2025 तक का लगान रसीद है, एलपीसी भी मौजूद है इसके पास। जो रिपोर्ट देख रहे हैं उसमें ये सब प्रदर्शित भी हो रहा है। आप देख के बताइए कि क्यों इनका नहीं कर रही है जांच। ऐसा क्यों लिखा? रिपोर्ट भी सर जांच कौन क्या है? रिपोर्ट कौन लिखा है? साहब और कर्मचारी साहब। अभी वर्तमान वाले। जी सर। ऐसा रिपोर्ट क्यों क्या? इसमें नीचे तो लगा हुआ है। बताओ क्यों किया ऐसा? रिपोर्ट क्यों किया? तो फिर मूल बंदी में नहीं है तो आपका यहाँ पे रसीद कैसे कट रहा है? ऑनलाइन रसीद में तो दिख रहा है आपको। देखो इसका आगे देखो, रसीद में दिख रहा है, रसीद लगा है। ये देखो, तो ये कैसे? ऑनलाइन भी आप ही किए होंगे ना, कोई तो किया होगा। एक मिनट रुको, उससे पूछ लेने। तो पहले से ये तो ऐसे मामले में क्या करना है? सीओ साहब बताए। हाँ, टाइटल चल रहा है। सीताराम यादव रमाकांत यादव उसमें प्रूफ नहीं है तो उसमें कैसे हो सकता है सर? हम रमाकांत यादव के खिलाफ आवेदन दिए हैं। क्या ये बोल रहे हैं टाइटल शूट चल रहा है? टाइटल शूट का मतलब ये नहीं है, अगर ये पार्टी नहीं है, इसका प्लॉट पार्टी नहीं है, उसमें टाइटल शूट का मतलब भी ये समझना चाहिए ये पार्टी है या नहीं, और दूसरा इसका प्लॉट शामिल है या नहीं। टाइटल शूट तो दुनिया की चल, इसका चल रहा है कि नहीं चल रहा वो बताओ। तो उसका उपाय क्या है? सीओ साहब बताइए। नहीं है तो उसको कैसे करेक्ट किया जाता है? फिर आप कराए। किसका दखल कब्जा है? मैंने उस सर्कुलर भी बताया। किसका? आपका दखल नहीं है सर। एलपीसी मेरे पास है सर। एलपीसी कैसे दी? कैसे दिए एलपीसी आप लोग? तो फिर दखल कब्जा पेपर मेरे पास है तो दखल कब्जा भी मेरा होगा ना। वो भूमाफिया अवैध रूप से कब्जा किया जबरदस्ती पर। आप कह रहे हैं कि एलपीसी को दिए हैं। कुछ सर जमाबंदी पे ही देता है, एक्चुअल में जाके देखता नहीं है, और उसी के आधार पे प्रचलन में यही है कि जब उसके आधार पे ही लोग देता है सर, जमाबंदी के आधार पे। आपकी बात सही कह रहा है। दखल कब्जा नहीं सर, वो जबरदस्ती कब्जा किया है सर, मारपीट करता है सर। जब डीसीएलआर कोर्ट में केस किए थे तो हमारे घर को जाके गाली गलौज किया था। शुरू से सर आज तक कभी कब्जा नहीं है। कागज पत्र इनका ठीक है? कागज पत्र सर मूल रजिस्टर्ड रूप है सर। खाता के साथ कितनी खतियान सर मेरे पूर्वज के नाम से है। चढ़वाया है सर। खतियान सर मेरे पूर्वज के नाम से, मेरे परदादा के नाम से है। नहीं था सर, उनका यही कहना था कि हमने ऑनलाइन चढ़वा लिया है तब हमको कब्जा दिला दीजिए। लेकिन सर जब देखा गया 2012 में सर जो है उन्होंने टाइटल जो इनका विपक्षी है 2012 में ही टाइटल फाइल कर दिया। पहले तो सही बात है। एक तो सर ये भी जांच का विषय कि इन्होंने चढ़वा कैसे लिया, जब वो नहीं था तो चढ़ा कैसे? ये खुद भी जो है डाउटफुल स्थिति में, वो उसका जांच करना चाहिए पहले कि चढ़ा कैसे।
ये जब सर ओरिजिनल में नहीं था तो चढ़ा के देखा जाए सर, मेरा पेपर तो सब लगाया इसको है सर। जांच करिए किस सीओ ने किया, कैसे कर दिया, किस आधार पे किया। मेरा पूर्वज के नाम से खतियान कवाला लगाया है सर, तहसील लगा हुआ है, सब कुछ जो लगा हुआ दूसरा पक्ष में कौन है? है। वो कोई नहीं है सर, गांव का ही है, भूमाफिया है, नेतागिरी करता है। उनके पास भी सर केवाला है सर। वो कौन कवाला है सर, इनसे बोलिए दिखाने केवाला के है लिए सर सर। उन लोग के पास। एक बार हम पूरा जो है एडीएम साहब को हम कहते लोग हैं एडीएम आप देख लीजिए, आप जांच इसका मामला तो आप देख दोनों पक्ष को बुला के पूरी जांच करवाइए। इसकी भी जमानती चल रही है। हाँ, इसका भी चल रहा है। उनमें एक जमानती गलत है, तो अपना रिपोर्ट बनाएगा तो हम रद्द करेंगे। आप ऐसा करिए, आप देखेंगे एडीएम एक मिनट, दोनों में कोई एक सही होगा, एक गलत होगा। जी सर, जी सर। जो गलत होगा उसका रद्द ही नहीं होगा, उस पर एफआईआर पूरी जांच कर करके हर अंचल को कहा गया है कि कम से कम 2-2 एफआईआर जरूर करिए। तो एक बोला 2-2 एफआईआर करने। जो गलत जालसाजी दस्तावेज लगा करके इस तरह का खेल खेल रहा है, जनवरी महीने के 14 जनवरी तक कम से कम एक तो शुरुआत हो जाए एफआईआर का। ऐसे जालसाजों के विरुद्ध एक एफआईआर शुरू करो और उसके बाद फिर हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से बात करें कि जो जालसाजी है इस सबको पकड़ना शुरू करें, फिर देखिए कैसे मामला बदलता है। लेकिन हमारा पक्ष स्पष्ट तौर पर देख लीजिए कि सही कौन है। अरे आप लोग तो इसके पढ़ाई पढ़े हैं तो आपको तो नॉलेज होगा कि कौन सही है कौन गलत है। एडीएम ठीक कहे कि हम तुरंत पकड़ करके निर्णय कर लेंगे, पता चल जाता है। निशान कर लेंगे सर। ठीक है सर, जांच करके ठीक, गलत नेक्स्ट। नंबर सब दे दिया। नेक्स्ट है महेंद्र तांती। और सुन लीजिए, दोनों में कोई एगो गलत है वो सही होगा। जी सर, तो जो गलत होगा जेल जाएगा, कार्रवाई होना चाहिए सर। जेल जाएगा, जी सर, जाएगा ना। एकदम जाएगा सर। ठीक, महिषी से 3 लोगों का नाम ले रहे हैं, वो लोग यहाँ आके खड़ा हो जाएंगे। नथुनी बिंद, ठीक है, प्रमोद बिंद फादर। आनंद एक मिनट पहले, जब तक ये महेंद्र तांती आए तो आए। हाँ बोल। बुला लेते हैं। बलवंत सिंह उसके बाद, और उसके बाद एक कोई है मोहम्मद शकील, पिता इवेन अली। ये तीनों लोग महिषी से हैं, तीनों लोग यहाँ आके खड़ा हो जाएंगे। अब उसको बंद कर दो। बताइए इसमें आपकी तकलीफ बताइए। तकलीफ ये है सर कि केस नंबर 70-55 ये स्वीकृत हो गया सर मेरा। जब कई नंबर आवेदन है आपको? दौड़ते 14 से दौड़ते हम परेशान हो गए सर। उसके बाद क्या हुआ सर, बाद में सब मिल करके भूमाफिया सब दलाल सब उस जमा को जीरो कर दिया, जबकि उससे पहले मेरा स्वीकृत हो गया सर। आज तक मेरा कायम नहीं हुआ जमा बंदी, आज तक कायम नहीं हुआ। जबकि स्वीकृति है तब इसमें इनका मैं बता देता हूँ, नोटिफिकेशन इनका 2014 में ही हो गया। ये कागज लगाए, वोटर शीट लगाए। जी सर। अब जमाबंदी कायम क्यों नहीं हो रहा है? वेरीफाई रिपोर्ट से करके करना चाहिए। आप बताइए क्यों नहीं किया? इसे कागज दिखा रहा है, बताओ। ये देखो आदेश भी पारित आवाज मत होइए, बैठ जाइए। सर इनका जो है 2014 के सेशन में खारिज हुआ था ऑनलाइन टाइप में। नहीं, यहाँ तो लगा हुआ है। जी सर वो एक कैसे यहाँ से भी क्या है, हाँ हाँ, तो उसका हाई हुआ उसका, लेकिन जिस समय से घटना थी वहाँ से घटा दिए, इसके जो जवाब इसके नाम से मेहनत करने के नाम से कहाँ कायम किया है वो चीज इसमें जमाबंदी में नहीं। बाद में से फिर क्या किया है, जहाँ से रकबा को घटाया गया पूरी काफी के जवाब से उस जमाबंदी का फिर से जीरो कर दिया गया है। वो मैं नहीं समझ नहीं सर, पहले मेरा स्वीकृत हो गया सर, उसके बाद हमको दौड़ाते दौड़ाते परेशान कर दिए। बाद में चल करके क्या किए, ये सबमिट करके उस जमात को ही जीरो कर दिया। जब मेरा स्वीकृत हो गया तो उसको ऑलरेडी हमारा रसीद कट देना चाहिए, रसीद नहीं कटा, जीरो कर दिया बाद में। जी सर। हाँ उसके बाद नहीं तो साल में बोलने दो। बताओ हाँ जीरो ये का जमाबंदी ऑफलाइन के टाइम ही हुआ है। कौन साल में हुआ? कौन सी नहीं ये सब लिखा हुआ नहीं है। लिखा हुआ है नहीं, बरस नहीं लिखा हुआ है। 14 में हम स्वीकृत हमारा हुआ सर, रिपोर्ट लगा हुआ है। अब 15 में जीरो किए, क्या गया सर, 15 में जीरो हुआ, 14 में मेरा स्वीकृत है सर। दौड़ते दौड़ते परेशान हो गए। उसके बाद सब डॉक्यूमेंट्स दिखाए, खाते दिखाए कि देखिए ना हाल सर्वे भी आधा है, आधा का ही उस समय कर्मचारी कौन था? चंद्रदेव जी है, चंद्रदेव यादव राजस्व कर्मचारी है। आइए
रिटायर कर गए। एडीएम साहब जरा उनको तलब कर दिया और देखवाइए दिन का इसका समाधान क्या है सीओ साहब? आपकी नजर में क्या समाधान है? एकदम कर दीजिए। तो इनको गाइड करिए कि जमाबंदी सुधार के लिए आवेदन दे, लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंचवाइए, क्यों दौड़ाएंगे? अब ये उसी को कह रहे हैं, तो आप एक बार इनके साथ जाके मिले, ये आपको वो हल्ला करेंगे, उनको बाहर करेंगे। यहाँ नियम से लेंगे, आपके प्रेशर और दबाव में नहीं लेंगे। शांति से बैठिए। उसको नहीं कर पाएंगे। ये आपको जो गाइड कर रहे हैं कि जमाबंदी को कैंसिल करने के लिए आवेदन दीजिए, एडीएम साहब के यहाँ पे कैंसिल कराइए, वो जो आदेश पारित करेंगे उसके बाद में ये कर पाएंगे। विधि जो प्रक्रिया है उसको आपको भी मानना चाहिए और हम सभी लोगों को मानना, ठीक है? लेकिन आप गाइड कर दीजिए एडीएम साहब के यहाँ ठीक से केस फाइल। 10 वर्षों से परेशान हूं, आज तक न्याय नहीं मिला। बहुत धन्यवाद, बहुत कर दीजिएगा। नेक्स्ट को बुलाइए। सिमरी का ये वीरेंद्र कुमार, ज्यादा आपका नाम बुलाया गया। वीरेंद्र कुमार, नहीं, वीरेंद्र कुमार सिमरी के यहाँ जो आए होंगे, सिमरी के वीरेंद्र कुमार, जिनका नाम बुलाया जाएगा वही आएंगे। बैठ जाइए। महेशी से और एक 34 नंबर में थे, उनको आना है। 34 नंबर आप कौन खड़ा है? संजीव पासवान। और एक और 11 नंबर में है पवन कुमार चौधरी, वो भी वहाँ खड़ा रहेगा। आप माइक लेके बताओ। अच्छा, सरदुआ का है। सरदुआ के सीओ। ये तो सिमरी लिखा, अच्छा सॉरी, सलकुआ, ठीक है, कोई बात नहीं। सलकुआ के सीओ साहब आज आप चलिए। ये सलकुआ का है मामला, जमीन सलकुआ में है। एक सलकुआ का आ गया, दूसरे आगे ज्यादा मत बताओ, बाद में आ जाएगा मैडम। मैडम इसमें बताओ, आपकी तकलीफ बताओ। मैडम हमारे दादाजी के नाम से जमाबंदी चल रहा है और ये पहले इसको चलो मैं समझा देता हूँ। पहले मिले हैं? हाँ मिले हैं, 2-3 बार गए। मेरे चाचा भी गए थे और हम लोग वहाँ पे थाना में जो जनता दरबार लगता है उसमें भी आप जो है, एक मिनट में समझा देता हूँ, इसका बाद मेरे पड़ा है। ये कह रहे हैं कि कूट रचित केवाला के आधार पे किसी का ये कर दिया है। कूट रचित है कि नहीं आपने केवाला लगाया नहीं बाबू, हमको पता भी नहीं लग रहा है कि वो सही है या गलत है। पहली बार उसको अगर वो गलत है, केवाला आप कह रहे हैं कि वो गलत है, कूट रचित है, तो पहले जो रजिस्ट्रार साहब के जनता दरबार में सर इसका हो गया था, उनको बुलाया गया था। नहीं वो ठीक है, पहले उसका सुनिए। अगर गलत केवाला हो गया तो उसको सिविल कोर्ट से आपको कैंसिल कराना पड़ेगा, हम नहीं कर पाएंगे। अब हमारे पास ये बताइए कि उसने जो आवेदन दिया है म्यूटेशन का, वो भी आपने ऑनलाइन वाला नंबर हमको नहीं बताया है, कहाँ है? आप बोल रहे हैं कि आपने दावा आपत्ति किया है, तो उसका ऑनलाइन कहाँ है? वो नंबर बताओ। ये है ऑनलाइन है उसका आपत्ति, डीड का देखो, आपत्ति देखो इसका। अगर वो कूट रचित है, इसमें मैडम 2-3 चीजें हैं इसके। हाँ वो तो डीड डिटेल है, लेकिन मैं इसमें जो बता रहा हूँ, ये आप इसका रसीद देखेंगे, इसके पिताजी के नाम पे, भागवत प्रसाद भगत के नाम पे, और 856 खाता खेसरा नंबर जो बोल रहे हैं, खाता नंबर 228, ये सारा डिटेल इसी के नाम पे। तो म्यूटेशन नहीं होना चाहिए। अगर वो गलत है, इसके नाम पे ये बता रहा, तो इसके बेचने वाला कौन है? इसका फैमिली का आदमी है या कोई और ही आदमी बेचा है? उससे मिलान कर लीजिए। अगर वो नहीं है तो आप म्यूटेशन नहीं करते। और अब बोलिए, ये देख भी लीजिए मैडम, इसमें बताओ। 2 तरह का है, माइक दो तरह का खेसरा है। माइक में बोलो। हेलो, इसमें 2 तरह का खेसरा है। ये 820 पे जो है वो मोडिशन के लिए आवेदन किया है, ठीक है, जिसको हम लोग आपत्ति दी है। इससे पहले जो है ये 856 रकबा 2 एकड़ 43 इसमें, इसका जनता दरबार में हम आवेदन दिए थे। तो अंचल की तरफ से भी सब कर्मचारी गए थे और हम लोग वहाँ पे दोनों पक्ष को बुलाया गया था। तो उनको समय दिया गया कि आप अपना केवाला दिखाइए, वो अभी तक नहीं दिखा। काफी हम करवाए वहाँ पे। उसके बाद हम कंटिन्यू आपके अंचल कार्यालय में पहुंचते रहे और हमको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। थाना से आप संपर्क कर लीजिए, थाना पर भी आपको रिपोर्ट नहीं, आपत्ति नहीं है। वो तो 2 एकड़ समथिंग मेरा ऑलरेडी जमीन है। उसके बाद एक और है, वो मेरे दूसरा कोई आदमी उसमें जबरदस्ती जोत रहा है। हाँ, दखल किसका है इस जमीन? हाँ मेरा नहीं, दखल आपका नहीं है। नहीं,
फिर आप जैसे ही कह देंगे दखल नहीं तो सीओ कैसे करेंगे? नहीं कर नहीं सकते। सर, जनता दरबार में सर हम उसको आप कहीं भी देंगे, अगर कोई भी सीओ, देखो सब लोग सुन लीजिए, सीओ साहब म्यूटेशन तब कर सकते हैं जब पहला आपके पास वैलिड रजिस्ट्री हो या आपके माता पिता से आपको मिली हो, ट्रांसफर खतियान से नहीं, सुनो, खतियान से। लेकिन अगर आपका पोजीशन नहीं है, आप जैसे ही वो क्योंकि हम म्यूटेशन करते ही पोजीशन के आधार पे, आपका कब्जा नहीं है, सीओ साहब मजबूर है उसका म्यूटेशन नहीं करने के। दूसरा पक्ष अगर ये बात बोलता है तो ये नहीं कर पाएंगे, नियम यही कहता है। तो अगर आपका दखल कब्जा नहीं है तो फिर कैसे होगा? पहले आपको डीसीएलआर साहब के यहाँ पे केस करिए, आपको कब्जा होगा तभी कर पाएंगे। एक्चुअली है कि ये ऑलरेडी पहले से ही खतियान से प्राप्त हुआ, आज तक रसीद कटता आ रहा है 50% वोट। लेकिन आपका पोजीशन नहीं। हाँ, अभी पोजीशन जो है वो देखिए दूसरे लोग क्या का इसको है पोजीशन। वो नाम है सर इसमें। सर इनका एक मामला ऑब्जेक्शन से और एक है सर हाँ, दखल दिया है। दो है सर मेरे बेटे। नहीं, इसको कौन दूसरा आदमी क्या कब्जा किया, किस आधार पे किया, उसके पास क्या कागज, ये तो देख सर वो कोई पेपर नहीं नहीं देता है। तो उसका हमारा जो जनता दरबार करते हैं थानेदार और आप, जहां दो लोग लड़ रहा है, एक के पास सारे कागज और एक के पास कुछ भी नहीं है, तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम उसको पोजीशन दिलाएं। वो जाएगा लड़ाई करने जाएगा, वो लेके आएगा, इसको क्यों परेशान करें जब वो कागज नहीं दिखा? यही हमारा नियम है। आप इनका थाना में सुने हैं बैठ करके? हाँ सर कभी चाहे सर हम लोग का दो थाना है सर, एक बात के अंदर है सर। मैडम आज तक नहीं आई है बराबर। हम लगभग सर हम 1 साल से लगभग कंटिन्यू नहीं, थाना को यहाँ आना है मैडम, हाँ, मैडम आप ऑफिस में समझ मिलती रहे नहीं है। एसपी साहब, थाना और सीओ का कार्यालय में जाएंगे, सीओ थाना में नहीं जाएंगे क्योंकि रिकॉर्ड्स आपके पास रहता है और एक ही अंचल में कई थाने भी है। एक अंचल के अंदर कई थाना है। दूसरी चीज है कि उन्होंने साफ शब्दों में कहा, ये क्या तमाशा है समझ में आता है कि अगर जो कागज पत्र एक व्यक्ति के पास है दूसरे के पास कुछ रहे, वो आवेदन डाल दिया, अब जो जनून आदमी है वो भी घूमते रहे भोगते रहे, ये क्या तमाशा है? सर उनको टाइम दिया गया पेपर दिखाने के लिए सर नहीं दिखा रहा है तो वो है 1 2 3 टाइम दे करके फर्स्ट सर्विस को क्या कमिश्नर साहब एसपी साहब से मदद लेकर थाना में मदद लेकर करा सर 6 महीने हाँ, से नहीं, उसको सिर्फ इनको दखल कब्जा ही नहीं दिलाएगा। जो इस तरह के 420 के काम कर रहा है उस पर थाना को एफआईआर करने का निर्देश दीजिए। क्या दिया जा सकता है ना? हाँ करवाइए कानून को देख करके, फिर देखिएगा कि आपकी भीड़ घट जाएगी, ये फ्रॉडिज्म करने वाले फर्जी वाले भागेंगे, उस पर एक्शन नहीं हो रहा है इसलिए भीड़ बढ़ रही है। मैडम आपसे मुलाकात कब होगी? क्योंकि ऑफिस में आप मिलती नहीं है, कभी नहीं, लगभग कंटिन्यू आप प्रेस के काम भी करते हैं तो आप तो प्रेस के हिसाब पूछ रहे हैं। अरे आप ऑफिस में जाइएगा, जब से नई सरकार आई है स्पष्ट निर्देश है कि हमारे अंचलाधिकारी ऑफिस में बैठेंगे और मेरे कर्मचारी अपने पंचायत में बैठेंगे। और ऐसा है, ये क्षेत्रीय ऑफिसर है, इनको फील्ड में भी जाना पड़ता है, उस समय ले लेंगे, पता कर लेंगे। सर जो जनता दरबार रिस्पॉन्स होता है ना, दिक्कत ये सर फोन भी नहीं रिस्पॉन्स होता। अब फोन का जो स्थिति यही है, लाओ जी मेरा फोन कितना फोन है, आता है? 1 घंटा में 193 फोन आता है मेरे पास मोबाइल नंबर, और गिनिए आप अभी यहाँ हाथ करके गिनिए मेरा नंबर या पहले 1 घंटा में 193 को फोन आ रहा है और दिखा उनको 11:55 तक फोन आया है, फिर 12:05 से शुरू हो गया। और देखिए अभी आपके सामने में मतलब 1 घंटा, एक फोन अभी जब तक बात करने 4 को मिस
क्या मोहम्मद, ये क्या नाम है? इन्हें क्या है अंचल का? नहीं, मोहम्मद शकील इनके नाम नहीं, इनका अंचल नहीं, दूसरा है मोहम्मद शकील। मोहम्मद शकील। ये अंचल है महिसी, महिसी के बैठ जाओ। महिसी के है सीओ साहब। क्या है महिसी शिकायत? मोबाइल लीजिए। हमारा शिकायत है सर 2013 में मेरा पुराना जमाबंदी से हमारा काम है। भाई बाबू बोलिए। हमारा दादा की जमीन था, दादा की जमीन में ही टाइटल हुआ था इस पर। उसके बाद नदी हो गया, नदी होने के बाद फिर बरकरार हुआ। 6 बार हम लोग का घर कटा, एक तरफ कटता है एक तरफ फटता है, जिधर फटता उधर हम लोग का जोश होता है और जिधर कटता वो पानी बहता है। इसी आधार पर जमीन का टाइटल भी चला उस पर। और DSLR का आदेश भी है 2013 में जब हुआ तो कुछ आदमी सब उस पर जोतना सुनना किया, उस पर हम उस पर एक्शन लिए, हम अपना जोश करने लगे, आवेदन दिए सब जगह। उस समय संपूर्ण खाली थे SDO, हम गए आवेदन दिए, सब दिए, DSLR भी गए सब जगह, वहाँ से सारा डॉक्यूमेंट लगा हुआ। अभी फिर ये 2 महीना 3 महीना हो रहा, सारा धानों का खेत भी। इसमें लेकिन एक चीज बताओ, इसमें जो दूसरे आपके विपक्षी है सब तो ये महादलित लोग हैं, सादा लोग हैं, इनको तो पर्चा कट गया लग रहा है। नहीं, पर्चा नहीं, इसका आवेदन से तो ऐसा लग रहा है उनको सरकार ने बंदोबस्त कर दिया। नहीं सर, इसका पर्चा नहीं, उसमें टाइटल लगा हुआ, नहीं लगा हुआ, टाइटल भी चल चुका है। अब पर्चा हुआ तो CO साहब ने जांच करवाए तो बोला कोई पर्चा नहीं है। क्या है पर आपकी जानकारी है आए तो इसका कोई पर्चा नहीं है। आप सीओ साहब के पास गए कभी? हाँ, आवेदन दिया हुआ है, कई बार आवेदन दिया। सर्वे में क्या बिहार सरकार है? जी सर, लगभग 10-15 मछुआरे हम लोग यहाँ एक कंप्लेन किए थे, तो हम और थाना प्रभारी नदी पार करके इनके स्पॉट पर हम गए थे। स्पॉट पर हम देखे कि शायद जाति के लोग, गरीब तबके के लोग हैं, वो जमीन जोत रहे हैं सर, और वह जमीन वर्तमान में बिहार सरकार हो गया है। पहले का कागज लेकर अपना खतियान में बिहार सरकार नहीं, पुराना खतियान सर्वे लास्ट सर्वे खतियान में अगर वो बिहार सरकार है तो बिहार सरकार ही माना जाएगा, आप नहीं बदल सकते। एक चीज जरा बोल, पुराना में रैयती है, खतियान वो खत्म। एक मिनट, नया में दिया है 10 एकड़, और उसमें दिया गंगबरार होने के कारण ये बिहार सरकार किया खतियान के पास नहीं, यही मैं आपको उसमें सभी लोगों 10 एकड़ दिया को हुआ साथ ही है। रखेंगे, सभी लोगों की जानकारी के लिए। अगर हमारा कैडेस्ट्रल सर्वे में किसी का नाम था और उसके बाद में नया सर्वे हुआ रिविजनल सर्वे, तो पहले किसी का भी नाम था, और अगर रिविजनल सर्वे में जिसका नाम आ गया वही अंतिम सत्य है, उसको हम बदल नहीं सकते। राजस्व के अधिकारी को किसी को भी वो अधिकार नहीं उसको हम बदल दे। आपको अगर तकलीफ है तो आपको सिविल कोर्ट जाना पड़ेगा। उसमें 10 एकड़ दिया है बिहार सरकार, और वो 150 बीघा का प्लॉट है, एक ही खतियान। ये इस बात को बताओ। ऐसा है, उसमें हम लोग महादलित समाज में हम लोग गए थे पूरे पूरे गए थे, तो उन लोग बोला था कि हम लोग को पूर्व में पर्चा मिला था सर्वे के पास। पर्चा उनका देखे, पर्चा का है कि हम जाकर देते हैं, दूसरी बात हम दिए नहीं, लेकिन पर्चा चेक कर लीजिए। ये देखिए और सरकार की जमीन अगर जो सरकारी सर्वे नहीं हो गया, सीओ साहब का रिपोर्ट है पर्चा का। अच्छा, अभी मांगे सूचना का अधिकार से चेक करवा दीजिए। इसमें लिखा हुआ कोई पर्चा नहीं है। ठीक है, चेक करवा लेंगे। DSLR साहब चेक करा लेंगे और देखवाएंगे। आप जमींदार हैं? नहीं सर, जमींदार गरीब हैं? आदमी, हम लोग जमीन मूल्य के कहीं वाला 150 बीघा जमीन है वो 150 बीघा जमींदार का है, खतियान है सर उसके। हमको आप लोग कहाँ से आए? केवाला से प्राप्त। कब लिए? 1923 ईस्वी में केवाला। ये देखिए केवाला 1923 में नहीं, आपकी बात सत्य है ही नहीं। ये केवाला है सर। एक मिनट, तो केवाला देखिए 1923 का केवाला तो बात खत्म। अगर तो वो 23 में केवाला था तो आपके नाम पे रिविजनल सर्वे में आपका नाम आना चाहिए था। अगर नहीं आया तो आपका कोई दावा नहीं बनेगा। नदी बह रहा है, देखिए यहाँ देखिए नदी बह रहा था। अच्छा एक बार कोर्ट में चल जाइएगा, कोर्ट में निर्णय करेगा, क्योंकि जो लीगल मामला है, न्यायालय का मामला है, DSLR साहब वो के यहाँ नाम पर भी संवाद होगा। सर DSLR साहब का आदेश है सर, ऑर्डर है इसमें लगा हुआ। क्या कब का इधर नहीं, क्या लिखा है? ये देखिए क्या ऑर्डर किया? ये DSLR साहब का है, ये लोक शिकायत का आदेश। DSLR का क्या ऑर्डर बताइए? क्या ऑर्डर? देखिए जनता दरबार में किए थे आवेदन। जनता दरबार का कोई वैल्यू नहीं है। DSLR का ऑर्डर, फाइनल ऑर्डर क्या है?
44 45 46 भी चला। वादी कौन थे इसमें? आप? हाँ नहीं दूसरे दाखिल किए तो खत्म कर दिया, एक पक्षी आधार पे खत्म हुआ। हाँ। नहीं एक बार कार्रवाई समाप्त हो गया सर। वाद समाप्त हो गया है, तो कुछ किसी के फेवर में कहाँ हुआ है? नहीं, आप एक पक्ष को सुन के हम नहीं कर सकते, वो इतने जो परिवार रह रहे हैं उसको अब भी कोर्ट सुनना में चल पड़ेगा। जाइए, हाँ। मामला को कोर्ट में आपका है, गंभीर है। डीएसएलआर साहब चलिए नेक्स्ट को बुलाइए। अगला है सर नथुनी बिंद। सब जिला से बुला दीजिए। चलिए नथुनी बिंद। नथुनी बिंद नथुनी बिंद आए? नथुनी बिंद है? अच्छा कोई बात नहीं, आप बैठिए, बैठ के बताइए। अब आपके तरह सब बोलना शुरू करेगा तो ये काम चलेगा। नथुनी बिंद धैर्य रखिए, आवेदन दिए हैं, सब संज्ञान में लिया जाएगा। नहीं, आप उधर चले जाइए, आपके पास उधर पीडीएम साहब को बता दीजिए, आप उधर से चले जाइए। नथुनी बिंद बोलिए। बताइए आपका क्या है? सर मामला है कि बहुत दिन से जो है मुझे पड़ोसी द्वारा आपकी बात सुना जाए कि इनकी बात सुना जाए? जो यहाँ के प्रबोध है, न हल्ला करिएगा तो बाहर कर देंगे, शांति से रहिएगा तो सुनेंगे। सोच लेना आपको है। चलिए। हमारे जमीन से वह वंचित करने की प्रयास बराबर कर रहे हैं, जिसके चलते हुए कई मुकदमा भी जो है झूठा हमारे पर करके फंसाया जा रहा है, और उसको जो है अंत में व्यवहार न्यायालय सहरसा में मध्यस्थता केंद्र द्वारा जो है से हम दोनों। मामला क्या है जमीन का, सो बताइए ना। मामला सर जो है हमारा जमीन और उसका जमीन सेम खाता खेसरा का है, और उसमें जो है से वह सेम खाता खेसरा रहने के कारण जो है हमारे जमीन से जो है वंचित करते हैं, जबकि हमारे का नाम। आप इनके पास गए हैं कभी? जी सर, हमने तो बहुत प्रक्रिया की है। चुनते हैं इनको सर, इनको नया आए हैं, इनसे मुलाकात नहीं हुए हैं। कितना दिन आना होगा? 2-3 महीना हो गया ना। कोई बात नहीं, कर्मचारी हैं, कितना दिन से हैं? इनका कहानी जानते हैं? रास्ता को लेकर विवाद है सर, आपसी बियाद में रास्ता को लेकर विवाद है। बियाद नहीं सर, पड़ोसी है। जमीन पहले मेरे जाने से वंचित वो जमीन कर रहे हैं, उसके बाद रास्ता। आपका क्या नाम है? सर प्रमोद बिंद है, पिता नौतनी बिंद है, बीमार है, आए। रास्ता का झगड़ा है? नहीं सर, जमीन के चलते हुए रास्ता भी अवरुद्ध कर रहा है, जमीन भी, जबकि अंजर से भी नापी एक कराई। बार आप देख लीजिए, आवेदन दीजिए, नया आए हैं, जाकर देख लेंगे हम उसको, देख करके तब बात करेंगे। मध्यस्थता केंद्र से सर आदेश है, चला हुआ है। नहीं, मध्यस्थता केंद्र जो मध्यस्थता केंद्र मीडिएशन जो कराता है उसमें इन्होंने ये लगा लगाया हुआ है। देख लीजिए, इसके आलोक में अगर ये मानते हैं तो वहाँ मान लिया तो फिर तो मध्यस्थता हो गया, तो उसको मानना चाहिए सभी पक्षों को। आप लोग थानेदार और आप दोनों आदमी मिलकर इसका समाधान कराएंगे। कर देगा, एक बार देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है सर, ये इसका नाम है बलवंत सिंह। बलवंत सिंह, हाँ आइए। बोलिए, माइक लीजिए। हम अपना जमीन 83 साल का मेरा जमीन है, वहाँ गले मौजा। मेरा बाबा वकील था, मुंगेर बाबा के खरीदी जमीन, और वहाँ मैं दोनों भाई खेती बाड़ी करवाते होकर और वहाँ जो गरीब लोग को खेती खातिर बेचे जमीन, तो मुसलमान उसका दाखिल खारिज नहीं कर रही है, को कर दिया और बोलता और उसका बेल नहीं होगा, सबका एक कर दिया है। पूरी तरह से तहकीकात कराइए। कारा से हम लोग बता रहे हैं 3 आदमी को, सारिका कुमारी, मोहम्मद सबीर, कोई लंबित है ना है भैंसी के 2 बचे हुए हैं, पवन को और छोटे। ठीक है, आप देख लेंगे, डीसीएलआर साहब और सीओ साहब चेक कर लेंगे जो सही होगा, लेकिन ये सुनिश्चित कर लीजिए। अभी तो हम देखे पूर्णिया के अंदर कि जो लाल पर्चा और हरा पर्चा दिया गया, कमिश्नर साहब को चाहिए, वो जमीन भी लोग बेच दिया, घुसपैठिया को खरीद रहा है। ये कतई नहीं होने देंगे, सब रद्द करेंगे।
चलिए अगला है ठीक पवन है, काहरा से सर मोहम्मद समीर, शारिका कुमारी, अमर कुमार, पूनम रानी और सुधीर कुमार झा। ठीक है, सुधीर कुमार झा, काहरा से सुधीर कुमार झा, पूनम रानी भारती, अमर कुमार, मोहम्मद समीर और सारिका कुमारी। काहरा से इतने लोग आके वहां खड़ा रहेंगे। उसका पहले पवन कुमार, उसका पर्चा लो, पर्चा लो। ये वाला हाँ संजीव बेटो, पवन भी रेडी रहे। और पवन भी रेडी रहेंगे। कोई ऐसा मत आइए, आप पर्चा दीजिए, मेरा नंबर पे आइएगा, लौटा देंगे। और हड़बड़ाइएगा उसका कभी नहीं सुनेंगे। आप हल्ला करिएगा, आप देख रहे बैठ जाइए, अपने जगह पर बैठ जाइए, आप ही लोग का काम कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरा को भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आपने इस तरह की पहल का शुरुआत की है और इस जनमानस की बहुत इतना बेदम हो और गड़बड़ रहेगा जिनका सुनने मैंने बाहर कर देंगे। अभी इतना धैर्य में क्या है? एक मिनट, क्या है बता रहे हैं आप? क्या है मामला? केवाला द्वारा प्राप्त जमीन जबरदस्ती अतिक्रमण कर लिया, नहीं हटा। बैठिए, सब कुछ है। आइए बैठिए। सर ये हमारे गांव का मुख्य सड़क है, ये जमीन से जुड़ा हुआ मामला है। हमारे गांव का लगभग 5000 की आबादी है सर। मुख्य मात्र एक ही अतिक्रमित सड़क जिसको गांव के ही कुछ माफिया के द्वारा अतिक्रमण कर दिया गया है और अब जनजीवन को आने जाने के लिए नहीं दिया जा रहा सर। इसके लिए हम लोग रास्ता अतिक्रमण हो गया है। जी सर, रास्ता बताइए, है जानकारी आपको? कौन कर्मचारी है वहाँ का? ये सर बीरगो पंचायत है सर। इसमें क्या है जी, पता है, जानकारी है? मुझे पहले कुछ पता नहीं था। शॉर्ट में बताइए, लंबा कहानी करिएगा तो दूसरा वंचित हो जाएगा। सर इससे पहले 2021 को माननीय समाहर्ता महोदय के पास, जिलाधिकारी के पास थाना में भी आवेदन किए, पब्लिक पिटीशन चर्चा करके पेपर बाजाबता नकल जब निकाले पेपर कोर्ट में स्पष्ट नकल में लिखा हुआ कि ये किस नगर है, किस नगर स्पष्ट लिखा हुआ सर 1902 के जो स्पष्ट सर यहाँ नगर लिखा हुआ सर, किस नगर लिखा हुआ, ये 1902 का सर पेपर है सर। और पुराने में ये पुराना नक्शा है सर 1902 का सर, सड़क का स्पष्ट नकल क्या है। समझ गए आपकी बात की नगर को लोगों ने भूमाफिया बेच दिया। इसमें क्या हुआ है? ये सर नया सदर में भी सड़क है सर। अच्छा। लेकिन इस पर हमारे पंचायत के माननीय प्रतिनिधि मुखिया साहब थी, इस पर अपना पहल के कुछ सड़क बनाने का, लेकिन उसको भी गांव के लोग जो भूमाफिया आदमी थे उनको रोक दिए, उसके ऊपर उनके कानून करवाई, एफआईआर दर्ज करवा दिए सर। काफी सर हम लोगों की परेशानी हो रही है। एक चीज क्या है जी? माइक पे बोलिए। माइक पर दीजिए, माइक पर। आप साथ में क्या किया? आप इनके साथ हैं? आइए, आप भी आइए। इसके साथ हाँ, इनके साथ हैं, आ जाइए। इसमें लेकिन एक चीज जो आप बता रहे हैं सर, पूछ लें हिसाब से, हाँ। ये बता रहे हैं आप कागज में जो लिख रहे हैं कि नया सर्वे में उन्होंने अपने किसी नजमी साहब है उन्होंने लिखवा लिया, सर्वे में लिखवा लिया। सर्वे में कब, कौन से सर्वे का बात कर रहे हैं? ये नकल निकाले कोर्ट से, हमको पता चला कि ये 1528 नहीं, आप लिख रहे हैं जो, मुझे ये बताओ आने कि दो। ये पुराना सर्वे 1902 का बता रहे हैं, दूसरा वाला सर्वे कब का बता रहे हैं? सर्वे फाइनल बैठिए वहाँ। रीजनल सर्वे में भी वही सड़क है। रीजनल सर्वे में भी सड़क है सर, सकल सड़क है सर, जमीन का सकल सड़क है, नक्शा में सकल सड़क, नक्शा में सड़क बताया जी सर, लगा हुआ है लास्ट पेपर में दोनों नया पुराना दोनों नक्शा में सड़क है, उस पर योजना भी चला है। इस बार जो फिर योजना पे हम पे एफआईआर भी इसमें क्या होगा एडीएम साहब? दोनों पुराने में नक्शा में सड़क है लेकिन कागज में उसके नाम चढ़ गया। अभियान ही बोल रहा है कि रैयत के नाम पर, अभियान में रैयत के नाम पे, नहीं नक्शा में नहीं है तो आप देख सकते हैं उसको, और नहीं तो कोर्ट में जाके लड़िए। रास्ते का बात है तो अभियान ही बना हुआ है।
जमाबंदी उसका चल रहा है तुम्हारे यहाँ रद्दीकरण से है इसमें से वही तो कोई गवर्नमेंट लैंड का रास्ता रद्दीकरण अपने ले हो जाएगा सर। तो 2 साल से आवेदन दे एडीएम के यहाँ पे करिए आप। 25 का समय होता है, बाकी मंत्री जी कृपा से हो जाएगा, हो जाएगा। प्लीज सुन लीजिए भाई, और लोग भी हैं सर, यही बोल रहे हैं, दूसरे माने दीजिए, हो जाएगा एडीएम साहब से। चलिए अगला है एडीएम साहब इसको निर्णय कर देंगे। अमर कुमार। अमर कुमार ये कहाँ के हैं? अमर कुमार कौन जिला है? कहरा। कहरा के अमर कुमार। अमर कुमार कहरा का ये पवन कुमार चौधरी बचावत इसका है पवन कुमार चौधरी। पवन कुमार चौधरी है। पवन कुमार चौधरी ये कहाँ का है? महिसी है। महिसी का पवन कुमार। पवन कुमार चौधरी महिसी के है यहाँ? नहीं नहीं, पवन कुमार है क्या इधर? हाँ आने दीजिए, पवन कुमार को आने दीजिए। पवन कुमार है। महिसी का नहीं, महिसी का पवन कुमार चौधरी है। पिता का नाम शिवनाथ चौधरी। आप हो? हाँ बैठिए। ये यूपी सीओ साहब है यहाँ पे, तो बताइए क्या तकलीफ है? तकलीफ है सर, माइक ले लीजिए। 2020-21 में सीओ साहब थे, एसकेडी पर्चा 50 पूरे ब्लॉक में बांट, जिसमें एक मेरा भी जो हम कोर्ट से लड़ रहे हैं सेक्टर में, उसको सीओ साहब मोटेशन नहीं, उस समय जिस समय किया गया उस समय कोर्ट में था कि नहीं था? कोर्ट में था, तब भी 18 में कोर्ट में था, 18 में केस है। अब अगर कर दिया है तो आप डिसलर साहब के पास से अपील कर दीजिए, वही एकमात्र रास्ता है उसका। इनका दिखवा लीजिए। पूरे आप रिवीजन में आ जाइए। मैसी ब्लॉक में हाँ, 50 आप पर्चा अपील फाइल कर एसकेडी दीजिए। पर्चा किया गया है, जिसमें एक हम ऐसा है, अगर तत्कालीन सीओ ने अगर गलत कर दिया, उसका प्रावधान है कि आप एक लेवल ऊपर पे जाके अपील फाइल कर सकते हैं। डीसीएलआर साहब के न्यायालय में अपील फाइल कर आप उसको इससे सुनेंगे, मिल करके ठीक है? डीसीएलआर के न्यायालय में जाइए। नेक्स्ट सारिका देवी कहरा। कहरा के लोग आ जाए, सीओ कहरा आ जाए। ये किनका है? सारिका कुमारी। आप सर बैठिए, क्या तकलीफ है बताइए। सर मेरा माइक को बताइए। माइक है वहाँ। सर मेरा नाम सारिका कुमारी हुआ। मेरे पिता जी मेरे हस्बैंड 2012 में एक्सपायर कर गया, और फिर हम मेरे पेट में बच्चा था तो हम लेके चले गए। फिर हम आए तो मेरे जो भसुर साहब मनोज कुमार भगत थे, तो वो बोले ठीक है देंगे देंगे। उसके बाद फिर वो अपने 4 वाहन से अपने बेटा के नाम पे वाला क्या है सीओ साहब, पता है, जानकारी है? आवेदन देखिए ये वही एक ही बात, सपोर्ट को भी है उसके पास। ये केवला अब ये सर मैडम, अच्छा वंशावली के अनुसार उनका कोई हिस्सा था? जो बेचने वाले का नहीं उसका कुछ भी नहीं था। दो भाई थे, दोनों को आधा आधा होना चाहिए था। नहीं नहीं, संयुक्त में चलेगा, कोई बात नहीं, संयुक्त में भी चलेगा। तो वंशावली कब हुआ है ये मामला? ये सर सितंबर 1 सितंबर को हुआ है। क्या नियम? सर इसमें अगर जमाबंदी इनके नाम से थी सर, तो बहनों के नाम से नहीं जा सकती। सर इनके ससुर के नाम से थी तो बहनों के नाम से जा सकती, क्योंकि इनके भाइयों के नाम से थी तो बहन का उसमें कोई इसमें रोल नहीं जमाबंदी में। तो अगर वो अथी करा दिया है तो क्या नोटिफिकेशन भी करा दिया है? एक बार आप बता दीजिए सर, बाकी वो भी सुनिए। सर ये कहरा सीओ के पास हम किए थे सर एप्लीकेशन, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। इसमें सर तो उनकी बहन का
हिस्सा भी उससे लिखवाया, बहन उससे लिखवाया है उससे। हाँ बहन से बहन का भी तो हिस्सा तो होगा ना सर। ये जमाबंदी बन गया ना दोनों भाई के नाम। पहले पिता के समय में ही दोनों जमाबंदी अलग बन दोनों बेटा के नाम पे जमाबंदी। पिता दे दिए सर, तब ये नहीं कर बहन सिस्टर नहीं अगर तब नहीं होगा। इंटेलिजेंट होता तो बिल्कुल। या उन्होंने कर दिया तो IPO ऑफिस में बताइए। भी सर एप्लीकेशन दिए, वहाँ भी गए तो आगे नहीं बढ़ रहा है सर, हम अकेले कहाँ ये आप उसको देखवा लीजिए। जो कानून सम्मत नियम के तहत है, ये नए फायदा उठा रहे हैं लोग, नया विवाद पैदा कर रहे हैं। जब जमाबंदी आधा इनके हस्बैंड के नाम से था तो वो आधा वाले को टच नहीं करना था। अभी भी सर ज्वाइंट ही होती है। ज्वाइंट नहीं, नहीं ज्वाइंट नहीं, फ्रेश ज्वाइंट भी है तो दोनों भाइयों के नाम है ना। नहीं हुआ। नहीं। तो क्या एप्लीकेशन हुआ? ये बोल रहे हैं कि मेरा गलत करते हैं। नहीं, आप ये क्या कह रही हैं कि बहनों के नाम से लिखवा लिया, मतलब कि जमाबंदी बनाए? जैसे कि सर मेरे ससुर साहब दोनों बेटा के नाम पे कर दिया आधा आधा, ठीक है। उसके बाद सर मेरे जो भसुर साहब है मनोज कुमार भगत, 6 पार्ट कर दिया और 4 हिस्सा रिकॉर्ड कर दिए तो क्या जमाबंदी बनवाए? वो नहीं बनवाए ना, इसको ठीक कर दो। तो सर इनका एप्लीकेशन लेके कहाँ पकड़ दो। तो सर मेरे हस्बैंड का सर मेरे या हाँ, मेरे हो के जाए, नाम हो पे जाए। हो जाए। ठीक है, इसको करवा दें। प्रायोरिटी पे कर दीजिए बाबू ये। चलिए। इस तरह का परेशान इसको बुला के फाइल करवा दो। सुनो भाई, इसको बुला के फाइल करवाओ और फिर टाइम हमने बोला है जो विडोज वगैरह था उस कंट्री में कर दीजिए, हो जाएगा। जितना केस था सबका आधा अलग है। हाँ और सर चौहद्दी सबके साथ हो जाएगा। आप सब कुछ साथ में आवेदन एक सप्ताह में वापस रिपोर्ट भेजिए। आवेदन कर दिया। ठीक है मैडम, आप जाइए। ये अगले हैं मोहम्मद सबीर। मोहम्मद सबीर पिता स्वर्गीय शेख आई। बताइए क्या तकलीफ है? हाँ, पिता का नाम है स्वर्गीय शेख सफी। जांच करके और कर देना। मोहम्मद सबीर। जय मैडम, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है महनाज परवीन मोहम्मद नहीं शफीक। मैडम, आपको बुलाया हाँ, आपका बुलाया नहीं गया। मोहम्मद सबीब बुलाया गया था। मोहम्मद सबीब मोहम्मद सबीर है, पिता स्वर्गीय शेख सफी। हाँ, वो बहुत बूढ़े हैं। बैठिए आराम से। नहीं ऊपर बैठिए, कुर्सी पे बैठिए। नहीं आप कुर्सी पर बैठिए, आइए। कुर्सी पर आराम रहेगा, जमीन पर आपको दिक्कत होगा। हाँ, आराम से बिठा देंगे, थोड़ा कुर्सी को पीछे कर बैठिए। बोलिए। हाँ, और माइक लीजिए, माइक पर बोलिए। क्या है प्रॉब्लम? जमीन सब छीन लिया हुआ। कौन छीना? एक तो है जो उमेश यादव है, और एक तो जो है और छीना डिग्रियो हुआ नहीं चढ़े पे हम। इसमें बिल्कुल इनका कहना है इनके फेवर में डिग्री है कोर्ट का, और उसके बावजूद भी आप लोग जमाबंदी कायम नहीं कर रहे थे। ऐसा क्यों? डिग्री का तो हम लोग को सभी न्यायालय का आदेश को सम्मान करना है। या तो वो अपील में गया जाए, कोई हारने वाला आदमी नहीं गया तो आप इनका करिए, इसको सुन लीजिए और करिए। सब कागज देखिए, आप इनसे मिले बाबा कभी? आपका कोई आदमी इनसे? नहीं, मैं देख लिया आपका आवेदन, देख लिया बाबा। नहीं, मैं देख लिया आपको। ये अंचल में रहते हैं, सीओ है। सीओ साहब है ना, तो वहाँ दिखाएंगे कहीं का पन्ना फटा हुआ तो इनका इन्फॉर्मेशन भी दे दिए। पन्ने फटा हुआ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ, देख लो, रीराइट कर लो। अगर फटा भी है तो इनका डिग्री को वेरीफाई कर। इनको करना फटा क्या होता है? डिग्री हो गया तो हाँ, बिल्कुल। जी बाप रे, आप देख ले। कितना दिन से घूम रहे हैं? बहुत दिन हो गया। कितना दिन? टाइटल के आदेश को तो मानना है ना भाई हम लोगों को। डिग्री हो रहा है आप चाहते हैं? क्या नाम है आपका? हाँ भगना देख लीजिए डिग्री ठीक है कि नहीं। नहीं, ठीक है, तो आप एक बार जा करके मिल लीजिएगा। ये देख लीजिए ना कागज। हाँ, नहीं, आप ठीक एक है। बार डिग्री को वेरीफाई कर लीजिए। अगर शंका है कि उसको सुनने से दूसरे पार्टी को बुलाइएगा, बताएगा वो। साहब का भी कहीं पेंडिंग नहीं है तो आपको कोर्ट का सम्मान करना है। अगर वो फिर से अगर हायर कोर्ट में जाके उसको तुड़वा के लाता है तो ठीक है, उसको तब कैंसिल कर देंगे। लेकिन डिग्री का सम्मान हमको करना चाहिए, न्यायालय का सम्मान हम सभी का कीजिए, करना चाहिए। जो आप नहीं कर रहे करिए। साहब को डिग्री से नहीं, इसलिए दिया, कौन दिया? देखो ना डिग्री है कि नहीं, किसका डिग्री बता रहे हैं? साहब का भी है, एक आदमी सिविल कोर्ट का है क्या? सिविल कोर्ट का भी है। मैंने इनको करवाइए, ये स्थायी निवासी यहाँ के हैं, जी कोई बाहर से थोड़े आए हैं यहाँ। खच्चान भी हमरा नहीं, ठीक है। ठीक है बाबा, आपका डिग्री को वेरीफाई करके अगर सही है
दे दिया। और अगर नहीं है ओके, अगले हैं ये आप हुआ अमर कुमार। मिल लेना जाकर के। अमर कुमार, ठीक है। देखिए इस सब जनून मामला पर न्याय त्वरित मिलना चाहिए। लगभग कितना दिन पहले आया? नहीं आपके पास नहीं आया, कोई बात नहीं, आप देख लीजिए इसको, नहीं है तो ऑनलाइन आप कितना दिन से है? जानकारी चाहिए। आपको है मालूम क्या मामला है? ठीक, एक बार पेंडिंग मामला को भी निकाल के देखा करिए अपने ऑफिस में। अमर कुमार बताइए। सर ये जमीन जो है मेरे सहरसा की जमीन है, दादाजी की खरीद की हुई है। तो कब? वो 1968 की है शायद सर। 1968 से अभी तक आप म्यूटेशन क्यों नहीं कराए? सर म्यूटेशन तो नहीं हुआ था लेकिन मेरे पिताजी ने ये करवाया था, वो नगर पालिका के द्वारा वो किया गया था, जो सर्वे हुआ था उसमें ये। तो हम लोग सोचे कि यही चीज है तो इसको ढूंढना शुरू किए, तो इसमें मिला नहीं, तो फिर अंचल में गए तो बोला कि नहीं आपको म्यूटेशन कराना पड़ेगा, आपका म्यूटेशन किसी और का दखल कब्जा? नहीं सर, सारा रिपोर्ट जी, सारा रिपोर्ट बताओ। ऑनलाइन दिए आप? हाँ ऑनलाइन म्यूटेशन का नंबर? हाँ दिए, 722 नंबर है, सब केस नंबर सारा चीज उसमें दिया हुआ है, जैसा जैसा है। तो वो मनी का क्यों नहीं कर रहे भाई? देखो तो सर इनसे काफी दिन से ये हुआ, दौड़ता रहा सर। मैं प्राइवेट स्कूल का टीचर हूँ सर, बार बार छुट्टी लेना भी वो हो जाता है, सैलरी भी कट जाती है, और सारा चीज जेन्युइन है सर। क्या उसमें ऑब्जेक्शन ऑनलाइन में क्या बता रहे हैं? क्या ऑब्जेक्शन किए थे, जो कागज ये देना है, ये देना है आपको, क्योंकि 68 की कवाला है तो उसका वो ट्रू पर भी निकाल के वो देना है, इसमें कितने आदमी मृत्यु हैं, कितने जीवित हैं, उनका प्रमाण पत्र लगाना है, वो सारा मैंने लगा दिया सर। फिर भी कब लगाया? जुलाई में ही लगाया सर, और अभी तक ये दिसंबर लास्ट है, तो अभी तक सर मेरा नहीं हुआ है। मैं कितना बार बताइए, ये हमारे कर्मचारी कारा के कर्मचारी यही है सर, इनसे इनका फोन नंबर बंद रहता है, इनको मैसेज भी करता रहता हूँ सर, कोई रिप्लाई नहीं होता है। क्या आपको जानकारी है? आपने अनुशंसा कर दिया तो सीओ साहब बताए कब किया? आप कब अनुशंसा किए? कब? वो भी करा के दे दिया आपने? बताओ सीओ साहब, क्यों नहीं कर रहे? देख क्यों लेते? जो लेट जो हुआ सो बताइए ना, आप लोग तो देखिए अगर जो किसी को घुमाइएगा तो फिर अपने घूमने लगिएगा, इस तरह की चीजें होनी चाहिए। सलखुआ से शशि कुमार और धर्मेंद्र सादा महादलित पर्चाधारी, ये गलत बात है सर। मेरा आग्रह सिर्फ इतना है, सीओ साहब, ये सरकारी सेवा गवर्नमेंट सर्वेंट है, इन्हें प्राइवेट स्कूल का है बेचारा। ठीक है, लेकिन प्रायोरिटी में करके इनका कर दीजिए। अगर इनका गलती था, इन्होंने रिपोर्ट दे दिया है, आप इलेक्शन में भी सब कुछ मान लिया, इनका आप कर दीजिए, जस्ट डू इट, हो जाएगा आपका। क्योंकि सर हम परेशान हो बस हो गया। 2 साल पहले, अगर 15 दिन में ना हो तो आप आप भी बताइए कितना दिन में होगा? 7 दिन कर दे सर। कोई आपत्ति नहीं, कुछ नहीं है सर। रिपोर्ट जो पहले कर्मचारी थे उन्होंने सुपर फाइन रिपोर्ट दिया कि मैं वहाँ रहता हूँ, 40 वर्ष से रहता हूँ, मेरे फादर, मैं रह रहा हूँ, आप सारा हो जाएगा, आप कर देंगे। ऐसी शिकायत सारे हम लोग ऐसी शिकायतें जब सुनते हैं ना तो फिर हमारा जवाब नहीं रहता। साइड में कर देंगे तो सर हम सबसे आग्रह करेंगे, सर हम सबसे आग्रह करेंगे आपके सामने कि सर मेरा कर दिया जाए सर। बार बार 1 सप्ताह का समय लिए हम कर देंगे, सारा पेपर इनको दे दिया है सर, जो डिमांड किया गया था ऑब्जेक्शन में वो है, सारा ये- पेपर जमा है सर इनके पास। इनका साइड खोलिए तो वो देख के बताओ जरा देख के बताइए कितना। हाँ ऑनलाइन प्रॉब्लम है अच्छा, ऑनलाइन प्रॉब्लम है, आप चेक कर करके और एडीएम साहब आप इसका मॉनिटरिंग कर लीजिए। नहीं ये आप हमको ये बताइए कि 3 महीना पहले आपका कर्मचारी जब रिपोर्ट कर दिया तो 3 महीना तक 90 दिन आप घुमाते थे, क्या न्यायोचित है? सबसे ज्यादा डिस्पोजल मिला ही नहीं तो इसका क्यों नहीं हुआ यार? कुछ कारण होगा सर। देख लीजिएगा, ये ठीक है, देख लीजिएगा, मतलब ना कर दीजिए। नेक्स्ट बोलाइए। ये पूनम भारती, आप आ रहे हो क्या? ये तो इनके साथ
जाइए पूनम रानी भारती अपना आइए। सवाल अपना अपना म्युनिसिपल कागज पत्र सब दे दीजिए। वो कागज लीजिए। सर एक एडीएम सर से भी एक रिक्वेस्ट है, मैं कर सकता हूँ क्या? बोलिए ना। सर एक मेरा ऑर्डर पे लिया गया था जुलाई में ही केस 76 है, 77, 78 नंबर है, 2021 ही है, ऑर्डर पे लिया गया सर 6 महीना हो गया है सर प्लीज सर आग्रह है सर। इस महीना में सब देख रहे हैं। एक्सपोज कर दें सर 15 दिन ठीक, थैंक यू सर। चुनाव को लेकर थोड़ा विलम्ब हुआ है, अब सब साप्ताहिक चलेगा। चलिए पूनम रानी बैठने दीजिए उनको, आप अपने कागज हटा लीजिए, बैठिए। एगो और कुर्सी दे दीजिए यहाँ और। बोलिए बताइए। गाइड ले लीजिए। हमारी वाइफ के नाम से जमीन है सर, और उसको हम पहले प्राइवेट मीन से कई फार्मा करा, उसके बाद सरकार उसको सहायक को दिए 4 महीना हमको लगा ना, मिल गया सारा और हम जमीन पर जाते हैं घेरने होने के लिए, तो हमको जो है कुछ लोग घेरने होने नहीं देते हैं, और उसके बाद हम थाना में आवेदन दिए थे, जिस दिन घेराबंदी कर रहे थे उस दिन हम थाना के सवारा, उसमें वो लोग भी हमको मदद नहीं की, वो यार ये सिक्योरिटी वैसे रिपोर्ट कर देते हैं, क्या 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 सकता है, हमने सब किलर उठा दिया सब। बताइए भैया, नापी करेंगे, नापी का पालन भी तो हमको कराना है, अगर परेशानी कर रहा है तो थाने का सहयोग नहीं, नापी करा दिया आपने, यही तो कह रहा है, नापी के बाद में जो नापी के अनुसार जो आता है उसको हम लोग को कराने में क्या बुराई है? सब उखाड़ देता है, 2-3 बार प्रयास किए, मतलब जो है इसको और थाने का जो आप जनता दरबार करते हैं उसका उद्देश्य भी तो यही है ना, वो तंग करके छोड़ दिया है, चलाते हैं। तो दूर भी नहीं है, अर्बन में चेहरा तो अर्बन है क्या चेहरा हाँ। कौन लोग हैं ये मोहम्मदन लोग हैं। अब मोहम्मदन हो या हिंदू हो मतलब नहीं है, ये क्रिमिनल है क्या? ये लोग सब जालसाज भूमाफिया सब है। जालसाज भूमाफिया के संग में है क्या? कैसे ये सब उखाड़ रहा है? थाना को आपने लिख के क्यों नहीं दिया? आपने नापी कराया, मामला जनून है, तो पुलिस को लिख करके कलम क्यों कांपता है? लिख के दिए हैं, कब दिए हैं? एसपी साहब जरा उस थाना प्रभारी को तलब करके तो पूछिए तो। कोई भूमाफिया अब जनून आदमी के जाकर के तो उखाड़ के फेंक देगा, ये गुंडा राज है क्या? अगर जो कोई क्रिमिनल या भूमाफिया गुंडे करता है, सूचीबद्ध कर लीजिए और डीएम एसपी बैठ करके उसका मॉनिटरिंग कर ले। कमिश्नर साहब एक बार देखवा लीजिए कि जो सीओ के द्वारा, डीसीएलआर के द्वारा, एडीएम, डीएम या कमिश्नर साहब के द्वारा ऑर्डर दिया गया माननीय न्यायालय के द्वारा, और उसका अनुपालन नहीं करता, उस पर सख्ती से कार्रवाई करिए। आखिर ये सब कहाँ जाएगा? नहीं, ये तो बड़ी गलत चीज है। आपने नापी करवा दिया और चाहे को गुंडा आवेगा और घर के फेंक देगा। नहीं, आप लोग एक बात समझिए, एक मामला से हर मामला का पता चलता है। चावल बनाते हैं ना जी, भात बनाते हैं ना, क्या बोलते हैं, भात बनाते हैं ना, सुनो, अरे बैठिए, सुनो ना, पहले भात बनाते हैं तो क्या करते हैं, सब चावल को निकाल कर टेस्ट करते हैं। 2-4 चावल से पता चलता है कि क्या हो रहा है इस जिले में। तो चलिए इसको एक जनरल अभी में ले लीजिए कि जितना इस तरह के सभी हमारे अंचलाधिकारी जो ऐसा गुंडे हो रहा है, जिसका सूची बना लीजिए, संबंधित थाना को दे दीजिए और उसकी कॉपी एसपी और डीएम को भी भेज दीजिए। अगर जो उसका अनुपालन नहीं करता है तो सीधे हमारे विभाग को भेजिए।
जनून मामला में न्याय नहीं दे सकेंगे तो शासन प्रशासन में फिर बैठने का औचित्य क्या है? क्या औचित्य है हम लोगों का? इनका मामला जनून है ना जी। माफी तो ठीक हुआ है ना। आप कर्मचारी हो यार, बोल रहे हो, क्यों घबरा रहे हो? वो माफिया ज्यादा मजबूत है। आप लोग एक गलती कर रहे हैं, थाना को लिखित भेजिए, मौखिक मत कहिए। लिखित पत्र दीजिए और उसकी कॉपी डीएम एसपी को भेज दीजिए, और एक कॉपी हेड ऑफिस से ही मंगा लीजिए, जिसका अनुपालन में होता है डीएम एसपी के स्तर पर भी। इसमें सर इन लोगों को ऑनलाइन, आप लोगों को ऑनलाइन अपडेट करने का व्यवस्था है। थाने का जो जनता दरबार आप लोग करते हैं शनिवार को, उसमें इस तरह के मामलों को लीजिए, जहाँ थानेदार साहब भी रहते हैं, आप भी रहते हैं, दोनों आदमी को समाधान करना चाहिए, उसमें लिखिए ये बात। वो उनका बंदिश है। एसपी साहब भी देख सकते हैं, वहाँ मुख्यालय भी, पुलिस मुख्यालय के लोग भी देख सकते हैं, हम लोग भी देख सकते हैं, किसी को भेजने का ही जरूरत नहीं, उसमें सारी बात लिखना चाहिए। एसपी साहब की भी नजर में रहेगा ऐसा मामला। मंजू देवी पति सदानंद साहब ठीक है, इनको कब तक करवा दीजिएगा? मंजू देवी कल चिट्ठी भेज देते हैं, 10 दिन में करा दीजिए, करवा दीजिए। मंजू देवी पति सदानंद साहब नगर परिषद। आप पिलर उलर तैयार रखिए, गाड़ने के लिए पिलर तैयार रखिए। और किस थाना क्षेत्र के अंतर्गत है? नगर के थाना प्रभारी को आप एक बार बता दीजिए। ठीक, आवेदन आपका कर दीजिएगा। आवेदन है आपके पास? हमारा आवेदन बताइए। आवेदन तो लगाया। अच्छा बताइए बताइए, बोलिए। वो मेरे पास और कागजात भी है। हाँ बताइए। ये समस्या ये है कि कहा सीओ साहब ने हम एक जमीन का नोटिस के लिए दिए। कहरा के हैं आप? जी, कहरा सदर है। जी, तो ये जमीन है गांधी पथ सहरसा का, और उस जमीन में ये इनके ससुर अपने पुत्री को दिए थे, लीला देवी। लीला देवी के पति सवेरे में शादी करके अपना अलग हो गए, और पूरे जीवन लीला देवी का यही लोग थे। लीला देवी के निसंतान मृत्यु हो जाने के बाद हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत 15(2) सेक्शन 52 के तहत यह स्पष्ट प्रावधान है कि संपत्ति जिस सोर्स से आया है वो उसी सोर्स में चला जाएगा, और इनके ससुर के द्वारा चूंकि दिया हुआ संपत्ति था तो कानूनन ये संपत्ति इनके पास आ गया। ये सारी बात सीओ साहब को बताया गया, लेकिन पता नहीं सीओ साहब किस कारण से आपको जी हुजूर हम इनके साथ में है, चूंकि कानूनी बात विभाग थी, इसलिए वकील साहब जी जी कानूनी बात विभाग जी जी। अच्छा, तो कानून की बात ठीक है, अब आप बता दीजिए। तो हुजूर 5-6 महीना तक काटने के लिए 5-6 महीने तक आप बताइए साहब। ये जो है ये दे दिए है, ये कर्मचारी है, कर्मचारी दे दिया वकील को, उसके बाद आए वो क्या होता है वो भी दे दिया सब कुछ। अब कर्मचारी और सीएस साहब का स्पष्ट रिपोर्ट है कि इनका दखल है, इनका कुर्सी दिया हुआ है मकान पर, जिस पर अभी प्रतिवादी लोग है वो जबरन जोड़ रहा है मकान को। इसकी भी सूचना थाना अध्यक्ष और एसपी साहब तक को भी मिल कर दिए है। क्या जानकारी दीजिए पहले उनको? 95 बरस की मेरी माइक सास दीजिए है उनको। पूरी। क्या है ये बताइए। सर हम जब जांच में गए थे उसी का पहले से बहुत पुराना पहले हुआ था, वही दिखाए थे कि ये मेरा दखल कब्जा है, देख लिए वहाँ इन्वेस्टिगेशन का हम जैसी अगर साइड किए कंसल्टेंट बीच में आपत्ति आ गया उनके जवाब क्या आ रहा है जो इनके बता रहे हैं। लीला देवी के हस्बैंड आपत्ति दिए थे कि हम मेरा जमीन होगा, मेरी पत्नी के नाम पर इनकी माता जो लिखी थी, उनके हस्बैंड आपत्ति दिए थे कि मेरा जमीन होगा हमारी नियम क्या है बताइए सीओ साहब। हिंदू सक्सेशन एक्ट में जैसे उनके जो ससुर थे, अपने पिताजी जो थे वो अपने बेटी को लिखे थे, वो स्त्री धर्म होता है। हिंदू सक्सेशन एक्ट में जो पति जीवित है तो पति का ही होना चाहिए। और सर आपत्ति भी हमको प्राप्त हुआ था कि दखल कब्जा में इनका शांतिपूर्वक नहीं है सर। और माननीय मंत्री महोदय का आदेश हो तो मैं पूरी कानून का व्याख्या कर दूं इसमें सामने। इसमें सर डिटेल ऑर्डर भी लिखे हैं सर, स्पीकिंग ऑर्डर लिखा हुआ है सर, एक्ट जरा जो सेक्शन है सर वो भी लिखे हैं सर। ठीक है, आप अपील कर दीजिए। आप क्या है नीम साहब? सर ये रही है माइक ले लीजिए।
क्योंकि ये पुश्तैनी जमीन है सर। तो जैसे ही उनकी पुत्री को गया, अगर उनको कोई पुत्र नहीं है और पति छोड़ के चला गया है तो पति का कोई हिस्सा नहीं होगा सर। अगर उसको पुत्र होता तो पुत्र को हिस्सा होता, ये पुत्र नहीं है तो वापिस संपत्ति सर वापिस अपने बैंक में चली जाएगी सर। यही नियम है सर। आप ऊपर में अपील कर दीजिए। जो दुर्भाग्यपूर्ण बात है जो हम इसका अपील भी किए हुए हैं और ये अपील माननीय टीसीआर साहब की कोर्ट में है जो 16/9 को हमने अपील किया है। 16/9 को अपील किया है। देखिए इनका जितना अपना नॉलेज है जितना इनकी समझ है उस हिसाब से लिखिए। वो अगर जो आप सहमत में है तो उसके ऊपर के पदाधिकारी के पास भेज दीजिए, वो उसका निदान करेंगे। आप भेजवा दीजिए। जो मुझे यहाँ पड़ा हुआ है लेकिन अभी नंबर नहीं मिला है। नंबर में फाइल किया ना। हाँ, मेरा 16/9 को फाइल ऑनलाइन है लेकिन केस का नंबर नहीं मिला। ठीक है, देख लीजिए। चलिए ठीक सर। और जो उस पर अभी खत बना रहा है विपक्षी, जिसको रोकने के लिए मैं आवेदन के अध्यक्ष को साहब को बोल देते हैं सर। नहीं, ये प्रॉब्लम ये है ना कि जैसे अब इधर में नंबर नहीं मिल रहा है अपील में और तब तक वो बना लेगा तो ये गलत बात होगा, इसलिए तुरंत इस पे कार्रवाई हम ही मौका दे रहे हैं उसको करने के लिए। हम ही मौका दे रहे हैं ना, गलत बात है। अगर अभी करना तो रोकना चाहिए ना। अवसर दे रहे हैं फिर तो वो ये लटका करके मामला। गलत बात। और एक बार हम आग्रह करेंगे कि कुछ विषय जब इस तरह के लिटिगेटेड हो तो ऊपर के पदाधिकारियों से भी संपर्क सलाह ले लेना चाहिए कि इस तरह के मामला में क्या हो, मार्गदर्शन मांगना चाहिए, लेना चाहिए। इनको जो है वो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के सेक्शन 52 अच्छा कोई बात नहीं, अभी खिलाफ किया गया। इनको इसका छाया प्रति भी दिया गया। पता नहीं इतने साक्ष्य के बावजूद ये किस आधार पर। अच्छा वकील साहब कोई बात नहीं, जितना आपकी तरह वो वकील नहीं है, उनको जितना समझता उन्होंने कर दिया, आगे आप स्टे लगवाइए। और आप इस तरह के आदेश अगर जो करते हैं हम सबसे कहेंगे कि एक बार जरूर अपने से एक चेयर ऊपर वाले से विमर्श जरूर करिए, वो भी अपने से ऊपर से। हो सकता है सब चीजें ज्ञाता तो हम नहीं रहे सर। ये डाउटफुल केस लगा था सर, दखल कब्जा भी स्पष्ट नहीं होता। तो एक बार संपर्क करने में क्या हर्ज है? हम तो इतना ओपन होकर के खुल करके बात करते हैं। कई लोग को इस पर आपत्ति भी हो रही है लेकिन इसलिए चर्चा करते हैं। आज देखिए इस तरह के मामला से हमारे डीसीएलआर, एडीएम, कमिश्नर साहब, हमारे प्रधान सचिव, एसपी साहब सब बैठे हैं तो सबकी विषय आ रहा है। अब इस तरह के जितना मामला बिहार के अंदर है सब में एक निर्देश जा रहा है। ये कार्यक्रम के माध्यम से एक निर्देश भी तो पास हो रहा है और उसके बाद भी कंफ्यूजन है। जो लीगली लिटिगेटेड मामला हम करते हैं उसमें समझ लेना है निर्णय करने के पहले। लेकिन आप अगर जो मान लिया उस तरह के ऑर्डर दे दिया, अगला मकान बना लेगा तो एक नया प्रॉब्लम शुरू होगा। अपना इन्वेस्ट कर दिया और हमने मौका भी दे दिया ना, मौका दे दिया उसको रद्द करने का। अब वो माफिया उसी में चढ़ जाएगा, लॉयर साहब कोर्ट में दौड़ते रहेंगे। आप इस जिला के अंदर भी ऐसे से वो माफिया को चिन्हित करिए, सूची बनानी चाहिए। वो बोलता है सीओ साहब बोल अब एक लीजिए, कोई भी गलत करेगा उन नपेंगे, उन पर कार्रवाई होगी, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एसपी साहब देख रहे हैं, एडीएम देख रहे हैं, डीसीएलआर उस पर तुरंत संज्ञान लेंगे। दूसरा इसका आवेदन भी हम लोग के पास पर्ची तो है लेकिन आवेदन इधर उधर हो गया। आवेदन पहले दिया है, कॉपी हमको दे दो। इधर में दिया है, इधर उधर कहीं हो गया, कॉपी दीजिए। क्या है आवेदन तो वहाँ से हटा नहीं देता है कि रजिस्ट्रेशन के अधिक से नहीं इधर आवेदन दिया हुआ था सारा। एक बार कॉपी वापस दीजिए ना।
आया है मिस्ट्रेस इधर उधर कहीं इसमें चला अरे गया। देख लीजिए, खोजवा लीजिए, तो सेकंड आवेदन दे दीजिए। आप दे दो, है आपके पास लिख के फिर से दीजिए। आप वो लिखवा के लेना, just get it typed and give it to it. चलिए नेक्स्ट बोलिए। हुजूर, ये सीओ साहब कह रहे थे अभी कि हमको ये 60 डॉट लगा, लेकिन इनका कर्मचारी और सीआई साहब का जब रिपोर्ट आया उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि दखल इनका है, उस जमीन पर इनका कुर्सी दिया हुआ है, इतना स्पष्ट लिखा हुआ है। क्या तारीफ अब रखिए, माइक रखिए, आपका काम हो जाएगा। प्लीज जाइए। नेक्स्ट को बुलाइए। सचिन कुमार सलकुआ के सचिन कुमार आप कहिए। सीओ साहब आप सलकुआ, क्या नाम है आपका? आपत्ति दिया हुआ तो दोनों पक्ष लड़ने लगा था मेरे चैम्बर में। अरे तो यहाँ शांतिपूर्ण दखल नहीं कैसे करते सर? निरस्त तो कर दिए सर, हम तो केस निरस्त कर दिए। ठीक है, देखेंगे, कोई बात नहीं। बैठिए। सर बताओ। सर मेरा नाम सुरेंद्र भगत है, ये सचिन मेरा बेटा है। मेरा सर हमारे गांव में बियर हाउसिंग का काम होता है, इसके वजह में मैंने सलखुआ थाना में 1 एकड़ 14 डिस्ट्रिक्ट जमीन 5 लाख पूरा मक्का का बियर हाउसिंग मैंने खरीदा। पूरा मैंने 35 साल का चेन आपके सिस्टम में देख लिया। 35 साल तक चेन में कहीं किंतु परंतु नहीं था। फिर हमने उस जमीन को खरीदा। जैसे सर 20-21 में कोरोना आ गया, 22 में 300 टेलर हमने मिट्टी गिराया। वैसे 2 दिन के बाद वहां पे भूमाफिया लोग और जो द्वितीय पक्ष हुआ है, बोले यहाँ रंगदारी लगेगा, पैसा लगेगा, ये जमीन मेरा भाई लिखा है, हमने नहीं लिखा है, ये बोल करके जब पैसा दो तभी बनाओ, नहीं तो नहीं बनेगा। फिर हमने थाना गया सर सलखुआ में। सलखुआ थाना जाके बाद जनता दरबार लगा। जनता दरबार में दोनों का कागजात चेक हुआ। वहां पर हमको सर क्लीन चिट मिला है कि आपका जमीन है पूरा 3 साल तक ही आपके वाला पे फाइट करना चाहिए। 40 साल 35 साल हो गया, अब आप कहाँ खोजते हो? तीनों भाई मिलकर 80 में जमीन लिखा, 84 में दरोगी यादव पर मिस्त्री को लिखा, वो मकुन यादव देवेंद्र को लिखा। 35 साल देवेंद्र जी के पास रहा, वो यादव थे, ये भी थे देवेंद्र यादव। मैं सुरेंद्र भगत बढ़िया हूँ सर। हमने लिया वहाँ पे बियर हाउस का काम कंस्ट्रक्शन चालू किया। उसके बाद सर हमने नापी कराया। ये नापी का रिपोर्ट है सर 14 दिसंबर 2023 को। 15 दिसंबर को हमने भूमि पूजन किया। गांव समाज का 150 लोग आए, वाहवाही किए। पूरा मीडिया में निकला कि 5 लाख घोड़ा का बियर हाउस गोदरेज कंपनी का खुल रहा है, यहाँ पे बहुत किसानों को फायदा होगा, उसके बाद रोजगार मिलेगा 100-200 लोग को। फिर सर 2 दिन के बाद हमारे पास आया 8-10 आदमी मिलकर, सारा काम को रोक दिया और बोला 22 लाख रुपया दो, नहीं तो नहीं होगा, हमसे जमीन फिर से लिखाओ और 22 लाख रुपया दो, नहीं तो गोली मार देंगे, जान से मार देंगे। मैं पूर्णिया का हूँ, मेरा सारा मिस्त्री लेबर को भगाया। हमको टेलीफोन किया, हमने बोला क्यों रोक रहे काम? ये बोला जान भी जाएगा, मर्डर हो जाएगा, तुम भागो यहाँ से पूर्णिया। मैं सही में सर भाग गया, जान का डर किसको नहीं होगा। मैं भाग गया और सारा लिखित हमने थाना में दिया। सलखुआ में 398/23 एफआईआर हुआ। एफआईआर होने के बाद फिर कुछ नहीं हुआ। 4-5 दिन के बाद बेटा बड़ा बहुमान पे हमने 107-116 कर दिया। मुझे इतना डर था, मैं पूर्णिया के एसपी साहब को जाके बताया ऐसा ऐसा घटना है। तो जब हमारा 107-116 चल रहा था, तो वहां से पूर्णिया से एस्कॉर्ट करके एसपी साहब हमको सिमरी बख्तियारपुर मंडल तक भेजते थे। इसमें 7 थाना हरासमेंट होता था, फिर हमको वापस ले जाते थे। मैं जान माल का सुरक्षा के लिए मैंने पूरा प्लॉट तो छोड़ दिया, उसके बाद कभी नहीं किया। फिर बीच बीच में जाता हूँ तो मारने की धमकी मिलती है, हमेशा ये धमकी मिलते रहता है कि जान से मार देंगे इस प्लॉट पे। और उसके बाद सर ये चीज यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, इनके खिलाफ अभी 3 एफआईआर दर्ज है। अभी तुर्की भी निकला हुआ है, रोड पे वो मार रहे थे, इनके खिलाफ तुर्की भी निकला हुआ है। अभी वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं, घर से नहीं निकल रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं, 19
1980 में सर, आज जो नियम है कि अगर आपका भाई, पहले तो आपसी बंटवारा होता था, जो निर्णय था आपसी बंटवारा में जमीन बिका 1980 से लेकर अभी तक कोई दिक्कत नहीं था। हम बनिया समाज है, वहाँ पे उद्योग लगाना चाहते हैं जिससे परमानेंट 200 लोगों को एम्प्लॉय मिलेगा। आप भी जान रहे होंगे सर, अभी WDRA आया है जिसके तहत किसानों को अपना फसल जो है जबरदस्ती नहीं बेचना पड़ेगा, वो उस वेयर हाउस में रखेंगे तो उन्हें 75% फंडिंग मिल जाएगी। आज के डेट में उपज के समय क्या होता है, किसान को कम रेट मिलता है और जिसके वजह से उनको बेचना पड़ता है। आज हम वहाँ पे एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक पार्क सेटअप करना चाह रहे हैं, लेकिन ये लोग होने नहीं देना चाह रहे। एक प्रश्न है, ये जब बेचा तब उनका जमाबंदी हमारे रिकॉर्ड में संयुक्त है, और उसने जो बेचा है आपको, उसने पूरा हिस्सा बेच दिया जिस भाई ने बेचा है। तीनों भाई मिलकर उसमें क्या हुआ, तीनों ने कराया, तीनों ने कराया, ओडली कराया, नाबालिग। उसमें क्या है सर कि 1980 आप दूसरा पक्ष है, 1980 में जब जमीन बिका तो एक भाई बालिग था, 2 नाबालिग था। एक भाई बालिग था, उनका पक्ष बताते, एक भाई बालिग था, 2 भाई नाबालिग था। जब 1980 में जमीन बिक गया, नियम के कौन से 3 साल रहता है, वो 3 साल में नहीं हुआ। जब उन्होंने कुछ जमीन खरीदा भी तो उसमें भी वो नाबालिग थे। दूसरा सर ये कि एक हमने 3 केवाला किया, एक केवाला में तो तीनों ने लिखा है, एक केवाला में तीनों ने लिखा है, फिर भी वो जमीन को नहीं वो। ठीक है, ये तो आपका विषय हुआ, शांति से आपकी बात को हम लोग सुने। दूसरा पक्ष यहीं पर आए हुए हैं, आपने रजिस्ट्रेशन कराया है? क्या नाम है आपका, क्या कहना है बताइए उनसे। आपने अपील किया है कहीं? सर हमारा मोटेशन वगैरह सब कुछ हुआ है, 3-4 साल से जिस साल में हमने कराया है। कब रजिस्ट्रेशन कब हुआ है? मोटेशन 2020 में 2020 में जमीन लिया, 2020 में सब कुछ है। इन्होंने क्या किया, सीओ को पैसा देके अभी रसीद नहीं कट रहा है इनका, जबरदस्ती कुछ जमीन अपने नाम पे चढ़वा दी है। जमाबंदी कौन सी होता है पता नहीं, टाइम पे कोई और सीओ थे सर, नहीं पता। कौन था? 2020 की बात। आप एडीएम साहब इस मामला को ले लीजिए, डीसी और एडीएम मिल करके आप दोनों इसको देख लीजिए। जब 20 में इनका म्यूटेशन हुआ उस समय आपको आपत्ति नहीं हुआ, आपका भाई रजिस्ट्री किया उस समय आपत्ति नहीं हुआ। 35 साल हम लोग जानते हैं, तो हम सभी भाई के नाम से जमीन का खर्चा चल रहा है, तो आप एक चीज बताइए, बुजुर्ग आदमी हैं, अगर जो आपके साथ अन्याय हो रहा है तो आपने आवेदन कहीं दिया? क्या कौन सा चला, कौन सा 25 में? ये कहानी पहले से है, इनको जजवा लीजिए और अगर जो उनका गलत होगा तो उन पर FIR करके जेल भेजिए। आपको बता देते हैं, एक चीज स्पष्ट सुन लीजिए, मेरा भाई भी रहेगा, हम बख्शेंगे नहीं उसको। इसको दोनों कमिश्नर साहब इन दोनों के मामला को पूरी तहकीकात करवा करके अगर जो गलत होगा उस पर FIR होगा। ठीक, जाइए। और धमकी देने वाला धंधा बंद कर दीजिए। रिकॉर्डिंग है सर, रिकॉर्डिंग है। समझे, ये काम गलती से मत करिएगा, वो युग खत्म हो गया है। नहीं, इन लोगों को पुलिस का सहारा लेके क्यों आना पड़ता है? नहीं ये तो ठीक है 107 का, लेकिन एक चीज जो है सर, मुझे जो लगता है, मैं मेरी बात बता देता हूँ इसमें। न्याय मिलेगा, एक बता देते हैं, ऊपर के हमारे पदाधिकारी किसी से जुड़े हुए नहीं रहते हैं, वो न्याय के लिए होते हैं और उन पर विश्वास करना चाहिए। वो जो निर्णय करेंगे, अगर जो उससे सहमत नहीं है तो आप ऊपर में जा सकते हैं, लेकिन
आपस में अगर जो रंगदारी और गुंडागर्दी करिएगा तो ये जिस सरकार है गुंडा के खात्मा की पूरी संकल्प लिए हुए है। चलिए जाइए और धमकी मत दीजिएगा। ये सब नौकरी देने वाला लोग है, इन लोग को धमकाइएगा तो कौन देगा नौकरी? ठीक ठीक, अब जाइए ना, आपका देख लेंगे कमिश्नर साहब और उन लोगों के रिपोर्ट को पूरी तहकीकात करके, और इस तरह के व्यापार लगाने वाले, उद्योग लगाने वाले को कोई तंग करता है तो उसको विशेष तौर पर जिलाधिकारी और एसपी साहब जो व्यापार लगा रहा है, जो उद्योग लगा रहा है, उसको कोई तंग तबाह रंगदारी या परेशान करने की व्यवस्था बनाता है, उसका सूची बनाइए कौन कौन लोग ऐसे हैं यहाँ, और पूरी तहकीकात उसके बारे में करिए। नवाटा से लक्ष्मण मंडल, नवाटा से लक्ष्मण मंडल, अमोल देवी, नवाटा से अमोल देवी, और नवाटा से मुस्मात सीता देवी। ये विवाद खरीदार, ये बात धर्मेंद्र सादा, सांभर कोट चिड़ैया। धर्मेंद्र सादा, सांभर कोट चिड़ैया वाय में जिनका नाम बुलाया जाएगा वही आएंगे। ये इसको स्टेपल करके इसको दे दिया, स्टेपल करके कहाँ का है मामला? बैठ जाइए, अभी बैठ जाइए, जिनका है हर जगह का। धर्मेंद्र सादा, धर्मेंद्र सादा, अंचल कौन सा है? सांभर कोट आपने अंचल सलकुआ। सलकुआ, आवेदन पर अंचल लिखा करें, हाल का सलकुआ। बताइए क्या तकलीफ है? बताइए क्या है? सर तकलीफ है, हम लोग को 2011 में पर्चा मिला 115 परिवार को, जिसमें है कि अभी तक हम लोग को दखल नहीं मिला। क्यों नहीं मिला है? सरकारी जमीन का पर्चा है। बिहार सरकार का पर्चा दूसरे जगह दिलवाइए। नहीं तो वहाँ हमने पैरवी उचित किया, एक्स पार्टी ऑर्डर हुआ, कैसा हुआ, वो रद्द कैसे हो गया? सरकारी जमीन में अगर हमने पर्चा दिया तो वो रद्द कैसे हो? नहीं, थोड़ा तो मुझे इसमें डाउट हो रहा है। एडीएम साहब आपने देखा है हम हार क्यों गए? 115 आदमी का है, छोटा मोटा तो नहीं है। नहीं नहीं, मुझे मतलब ठीक है आप दूसरी जगह तो दीजिएगा, लेकिन ये 115 का दिया है तो तत्कालीन लोगों ने भी तो देख के किया होगा ना। जमीन का नेचर क्या है, ये रहती है तब तो अलग बात है। हाँ, अरे यार कोई भी हो, हम लोग लड़ते ही नहीं इसलिए हार गए। हाँ, अपील में जाना चाहिए, इतने सारे लोग हैं भाई, ये ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना। ये जमीन कैसा है, नेचर कैसा है जमीन का? किस तरह का जमीन है? 14 साल हम लोग इतना जमीन का नेचर क्या था, हमारे खतियान में क्या है? बिहार सरकार है तो वो कैसे जीत गया? हम तो जमीन को छीनने का बात कर रहे हैं, जो ऐसा दबा लिया है। सीएस में रही थी है, बहुत सी जमीन ऐसी नदियां से शिफ्ट करती है, तो सीएस में नहीं रहा होगा, नदी बन जाती है बिहार सरकार हो गई, और उसके बाद से फिर वो दावा कर रहे हैं बिहार सरकार हो गई। बिहार सरकार है कि नहीं, आप एक बार इसको वेरीफाई करें। 115 आदमी मैं एडीएम साहब को ही लिख रहा हूँ। कोर्ट से सर कोर्ट का जजमेंट है, वो भी है आपके पास? कहाँ है कोर्ट का जजमेंट? हम लोग नहीं दिए। कहाँ है कोर्ट का जजमेंट? हो गया, आप पता ऐसे करवा दीजिए। उस समय से कोर्ट नहीं भेज रहा है, आपके न्यायालय में है, जो भी है आपका न्यायालय में, इसका कोई सुनवाई नहीं होता। नहीं ये सर ये हार गए हैं ना, तो फिर से ये अपील। अरे यार ये हार गए, सरकार ने दिया तो सरकार क्यों नहीं करेगी? सरकार आ रही है, ये थोड़ी आ रहे हैं। बंदोबस्त गजब है, मतलब ये करेंगे बस। हम लोग को रसीद भी कट रहा है सर, सब पर्चा को। अभी आप बसे में भी है, वहाँ घर है? जी घर में है, घर 10 तारीख को बांधे थे, हटा दिया गया वहाँ से। तो तब से घर क्यों नहीं है आपका? 2011 में दिया था जमीन। उससे पहले भी एक बार घर बांधे थे,
फिर वो लोग नहीं, ये जमीन प्रशासन किसका? को लेकर हटवा दिया गया। अभी कहाँ रह रहे हैं? खेती अभी का सब लोग हम नहर पर रह रहे हैं, कुछ रेलवे लाइन के पास रह रहे हैं। देखवा लीजिए लोगों को सहानुभूति पूर्वक इन लोगों को मदद करना चाहिए। नेक्स्ट ये केस हमको भेजिए, कैसे आ रहे हैं, केस का डिटेल भी भेजिएगा आपको। जाइए नोहट्टा, ठीक आप जाइए। नोहट्टा की आप अब आपको लक्ष्मण अगर मंडल। जबरदस्ती करिएगा तो बाहर करवा देंगे। जिनको लक्ष्मण बोला मंडल। है वो भी तो पीड़ित है। लक्ष्मण मैं मंडल। उस तरह से करने वाले को तो हटाइए बाहर से। बताइए लक्ष्मण मंडल जी, तकलीफ क्या बताइए। सर हमको रास्ता की तकलीफ है सर। आज से 2023 से सर हम लोग रास्ता के लिए सर भटक रहे हैं। कहाँ रास्ता किसी निजी जमीन से चाहिए कि सरकारी जमीन? सरकारी जमीन रोड क्या है? इलाहाबाद बिहार सरकार। सर देखे हैं 3 बार गए जनता दरबार किए हैं इनके सामने। सर इनका जो जमीन ये पीछे जमीन लिए है, तो मतलब हम स्पॉट पे गए सर 2 बार गए हैं। तो रैयती जमीन का एक्चुअली मामला है। जब ये केवाला बोलने दो। बोल लीजिएगा केवाला जो लिए है सर, उसमें शायद रास्ता ये नहीं मिल पाए और ये बोल रहे हैं जो सर इलाहाबाद बिहार सरकार में रास्ता गिरे सर। जब हम वहाँ स्पॉट पे गए तो वहाँ सादा लोग सब फंसे हुए हैं जिसको पुल से सर पड़ जाए। कुछ लोग तो सर रास्ता के लिए जैसे इनको हम फिर भी सोचे कि रास्ता के लिए सर उसको देख लिया जाएगा नापी के लिए, तो जब हम नापी के लिए गए थे तो उस समय सर पानी था। अब जैसे ही मतलब पानी हट गया सर हम उसको नापी करके इसको हम करवा देंगे 10 दिन। सर जो भी बोल रहे हैं सब गलत बोल रहे हैं सर। नाम देख लिया था सर वहाँ पर। इसको कहने पर सर साफ ऐसा है, पहली बात तो आप जब जमीन खरीद रहे हैं तो रास्ता आपको सर, खरीदना जमीन चाहिए। का सुनो बात सुनो पहले। बिहार सरकार के मत्थे आप नहीं लेंगे, आपको रास्ता भी खरीदना चाहिए था, नहीं खरीदे आप। कोई बात नहीं, मैडम बोल रही है कि जो इसको नापी करा दें, 10 दिन में करा दें। रास्ता के जमीन का कोई मैटर नहीं सर। अतिक्रमण जो बिहार सरकार की जमीन है रास्ता किनारे, उसको बिल्कुल रोक रखा है। सर बोले हैं क्या उसको हम पर्चा दे देंगे तुमको, मन रास्ता नहीं देंगे सर। अतिक अनुमंडल से जिला सर गए हैं, उसमें सर देखिए अनुमंडल में देखिए सर, जिला में सर गए हैं तो जिला में ये अतिक्रमण खोल दिया है। सुनो यार, अगर ये लगता है उसके साथ जरूर है। रखते हैं तो हम DCLR को भेज देंगे। वो भी सादा लोग हैं सर, इसको तो पर्चा देने का सर काम उनके इसका लिए है सर नहीं। देख लीजिए सर, अदरवाइज जमींदार है सर। इसका सर पर्चा सलाह तो देना काम के लिए जमींदार सर हम कार्ड रखना देख लीजिए सर। सर इन रैयती मामला में सर विचार है कि हम जाके जो जमीन मामला में सर बिल्कुल गलत बोल रहे हैं सर। जो भी बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। और इस पर- गलत तक हमको फांसी दी जाएगी सर। एक मिनट साथी रखिए। बिल्कुल गलत इस बोल पर नियम देख लीजिए, जो रास्ते में अगर कुछ है वो मात्र लोग हैं, उनको भी पर्चा दे सकती है। रास्ते का समाधान निकाल लीजिए अगर ये संभव है। निकालेंगे समाधान। इतना बात सर पर्चा ही देंगे सर। इसको जिस जमींदार है उसको जमींदार है, उसको 1 एकड़ पर्चा मिलता है सर। हमें साथ में रिपोर्ट है सर। बहुत गरीब लोग जब जिला आप उनकी जमीन कहाँ है? 1 एकड़ वाले को किसको पर्चा मिला है? बिल्कुल सर आपको मिले हुए हैं सर। पहले कब? पहले मिले हैं लगभग 93 में सर। इसकी कागज रावण में तो तब मिलता था। हाँ सर, उसमें जमीन है 10 बीघा खतियानी जमीन है सर। सुनो भाई साहब, हमको रास्ता मांगने के लिए गए लेकिन हमको रास्ता नहीं दिए। हमको लगवा लीजिए। उनका सर वहाँ बस पर देंगे आप, दे देंगे। बस हो गया। चलिए बोल रहे रास्ता दे देंगे। कह रहे हैं दे रखिए देंगे। माइक माइक रखिए। वो भेज दीजिए। बोल रहे हैं आपको रास्ता नहीं देते। चलिए चलिए नेक्स्ट बोलाइए। ये है कौन है? घूमना अमोला देवी। अमोल देवी। अमोल देवी। कटिए बताइए। बताइए क्या मामला है? माइक लीजिए। सर हम अपने बेरा बोल रहे हैं परसों वहाँ साहब बोल रहे हैं साहब आप काम के बाद एक होता है मैडम बोलिए। काम के बाद से बिहार सरकार जब पर्चा से रसीद कर दीजिए, दूसरा कब्जा कर। कहाँ का मामला है डुमरा जानते हैं? सर इनको काम में बोले नहीं थे सर, जिसमें एप्लीकेशन दे रहे थे कि हम सर पहली बार इसमें सर सभी जो है सीओ साहब का चिट्ठी है, कर्मचारी साहब का रिपोर्ट है। ये मैडम बोल रही है कि आप कभी इनके समय में गए हैं इनके पास? कोई बात नहीं गए हैं तो कितना आप दिन से है? सर 2 साल होने वाला सर, जनवरी 2 साल है। आप कर्मचारी हैं? आप ये पहले भी ये कर्मचारी को पता है
करने का है। नहीं, लेकिन ये पहले के आपके अंचलाधिकारी ने इन्होंने एक मिनट, आवेदन सर आप 2 साल से हैं, पर्चा किसको किसको मिला, किसको जमीन नहीं मिला, ये समीक्षा की जिम्मेवारी नहीं है आपको? क्या समीक्षा की है 2 साल में? क्या समीक्षा की है 2 साल में? आप देखे मैंने कि कितना को पर्चा दिए है, कितना को जमीन मिला, कितना को नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, हम उसको देखे थे नहीं? ये हमारी जिम्मेवारी बनता है, ड्यूटी बनता है। ये क्या तमाशा है? इसमें पहले मैडम आपकी जानकारी के लिए इन्होंने जो लगाया है एसडीएम साहब को आपने चिट्ठी लिखा 22 में चिट्ठी लिखा, 1 मिनट मैडम, 22 में एसडीएम साहब को फोर्स के लिए रिक्वेस्ट किया है, उसमें लिखा भी कोई टाइटल शूट भी चल रहा है 89, उसमें कोई एडवर्स ऑर्डर नहीं है, ये भी उन्होंने लिखा है। तो इस टाइटल शूट का अभी यथास्थिति पता कर लीजिए और इस टाइटल शूट का जानकारी प्राप्त करके अगर कोई आदेश एडवर्स नहीं है तो आप एसडीएम साहब से फोर्स मजिस्ट्रेट का रिक्वेस्ट करके आप आगे की कार्रवाई करेंगे। बेदखली का तो हमारा ये 22 में दिया नहीं, ये नहीं, इसके तत्कालीन सीओ नहीं लिखा सर एसडीएम साहब, लेकिन इसका अनुपालन नहीं हुआ। 22 में लिखा, 22 में सीओ नहीं लिखा, एसडीएम साहब, इसका अनुपालन नहीं हुआ। एसडीएम साहब, अच्छा ठीक है, उनको एक बार दिखवा दीजिए ये अनुपालन क्यों नहीं होता है, आप इनको दिखवा के करवाइए। आप पटना गए तो हम आप ही कहाँ चले आए, हम आपको आगे रहे। हाँ, न्याय मिलेगा, जो जुनून है वो काम होगा, आपको कराएंगे, जुनून है ना ये जी, दिलाइए, आपका हमारा परम कर्तव्य है पर्चाधारी की सुरक्षा करना। क्या आप इनसे जुड़े हुए हैं? अभी आप जिनकी बात हो रही है, आप पढ़े लिखे हो यार, जिनकी बात हो रही है उनको तो सुनो, अपनी बात इस तरह से करोगे तो कोई बात नहीं होगी। रुक जाइए तो आप दोनों आदमी आइएगा, आने दो दोनों आदमी को, यहीं से जुड़ा हुआ है, अरे यहीं से जुड़ा हुआ है, आइए तीनों आदमी, शांति से बात करिए, ठीक है? आप दोनों जाइए। सलखुआ से शिवेंद्र कुमार, दीपक चौधरी, मकवेंद्र नारायण सिंह, गौतम कुमार पासवान, तीनों आदमी को भेजे, देवी, पहले तीनों को भेजे, जिनको बुलाए, आइए। 70 कटैया से, 70 खड़े खड़े बताइए सही से कागज है सर, दिखला देते क्या हैं। विषय है सर 2021 से अतिक्रमण रोड पे बिहार सरकार का रोड पर अतिक्रमण किया हुआ है 1500 मीटर में सर। मैडम को देते था कि एसडीओ को चिट्ठी लिखते हैं, एसडीओ साहब चिट्ठी निकाल देते हैं जाके, लेकिन पैसा दूसरा पार्टी से लेकर खाली नहीं करवाते हैं। कौन किया हुआ है अतिक्रमण करने वाले? कौन अतिक्रमण मेरे गाँव का ही है सर। कौन समाज के? क्या महादलित है? नहीं सर, यादव है सर, सब यादव है। अरे एक तो सुन लीजिए, मैडम काम नहीं, देखिए हर यहाँ पर स्टेज है जी सर, अगर जो सीईओ ने सुना तो हम डीसीएलआर के जाएंगे, एसडीओ के यहाँ जाएंगे, एडीएम के यहाँ जाएंगे। आपने कहाँ कहाँ आवेदन दिया? अब सब हर जगह दिया सर, आवेदन देख लिया जाएगा सर, किसका आवेदन देखिए ना, आवेदन देखिए कहाँ कहाँ दिया हुआ है सर। आप तो बहुत तेज आदमी है जी, आप तो एक के प्रतिलिपि में मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, आयुक्त सबको दे दिया। सर यहाँ देख लीजिए, तुम कितना विद्वान और काबिल आदमी हो यार। क्या नाम है? विजय रंजन सर। विजय रंजन, हमारे नाम पे हो। अच्छा ये बताइए, आप एक के प्रतिलिपि में अनुमंडल पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, आयुक्त, मुख्यमंत्री, ग्रामीण विकास, मुख्य न्यायाधीश सबको दे दिया, विभाग के मंत्री को देवे नहीं किया, क्योंकि विभाग के मंत्री को बंधन है। जो अनुभव था हमको दिए सर। मुख्यमंत्री तक अनुभव है, कमिश्नर साहब तक अनुभव है, पत्र किसी का आया? जी सबका किया हुआ देख लीजिए सर, चिट्ठी भी एसडीओ साहब दिए हुए हैं जो फोर्स का, लेकिन खाली करवाने के लिए नहीं जाती है। अतिक्रमण हटाना आसान नहीं होता है, आप जो आरोप लगा रहे हैं। घर नहीं बना हुआ है सर, बिहार सरकार का जमीन है सर, नहीं हटाइएगा सर, सब परिवार हम लोग बाधित है सर। आप एक बार दिखवा लीजिए एसडीओ साहब। सर वहाँ 2 घंटे है सर,
गलत पहले ये आपस ये पैसा का आरोप लगाने के पहले आपके पास प्रमाण होना चाहिए। अभी आपके बारे में हमको आरोप लगाया है, हम कह रहे हैं कि पैसा दे करके आपको भेजा गया है, कैसा लगेगा? खुद नहीं सर, वो लोग पार्टी बोलता है कि अब 2 लाख दिया है मैडम को जाके। आप गलत हम नहीं देखे, वो पार्टी बोलता है। आप एक बार इनके रास्ता के लिए आपने कोई प्रयास किया? 2 बार हम सब गए थे वहाँ, सर इनका जेन्युइन मैटर ऐसा हम नहीं बोल रहे, लेकिन हम 2 बार जब वहाँ गए तो वहाँ की जो महिला सर मेरा गाड़ी पूरा घेर ली थी, बांध के अंदर का मैटर है सर। अब वहाँ पे हमको लगता है कि मतलब हमको मारती भी सर। ना ऐसा बात नहीं है सर, हम झूठ चेहरा लाल हो रहा है, तुम ये चुप रहो ना मैडम, ऐसा बात नहीं है। चुप रहिए ना। हाँ बोलो। सर फिर वहाँ पे जब सर 2 बार हमने सर बात सर हम तो पुलिस की व्यवस्था क्यों नहीं? थाना भी लेके जाते सर, लेकिन सर इतना नापी करवा देंगे सर, पुलिस की व्यवस्था करके एसपी साहब करवा दीजिएगा। मामला जरूर है, निपटारा हो जाए, और जब निपटारा हो जाए तो धन्यवाद बोले जो कहेगा मैडम हम करने के तैयार है। लेकिन पुलिस का है सर, पुलिस का मामला है। अच्छे पदाधिकारी के धन्यवाद दो, जयकार करो, उसको भी बरोबर पड़ता है कि हम अच्छा काम किया है तो हमको आशीर्वाद हो रहा है सर। किस से हम लोग का शादी विवाह नहीं होता, 1 किलोमीटर दूर से पैदल आना पड़ता है। कर दो दिया कि कर देंगे, शादी का मंत्र दे देना। जाओ फोन से बात पर और अतिक्रमण हटाना हेलो, नहीं है सर। जाओ चलो बिहार सरकार की जमीन नहीं हटेगी सर, संसाधन कर नहीं हटेगी सर। अब पकड़ो यार, अब चलो चले चले आइए, आप बताइए। अनुरोध इतना ही है कि इस तरह के झूठा आरोप नहीं, झूठे आरोप ना लगाए, अतिक्रमण हटाना प्रमाण रहे, प्रमाण के साथ बताइए। बहुत ही मुश्किल काम होता है सर कि हमारे बहुत गंभीर विषय है सर। 1994-95 पर्चा मिला हुआ है, 1994-95 पर्चा मिला हुआ है नवट्टा प्रखंड में। 94-95 का अब पर्चा के संदर्भ में हमने एक नमूना पेश किया गया और उस पर डिसीजन कर दिया गया। इससे संबंधित विषय को आप डीएम के प्रभार में एडीएम है, आप उनके पास जाइएगा, वो एक बार देख करके वो मदद करेंगे। नहीं, इसमें नापी भी हो गया है और मैडम ने नापी भी करवाया, अमीन साहब नापी भी करके दिए है और बाद बाकी जाते तो मार के पीटते हैं। एक में नाम सेंटर मंदिर ठीक है, एक बार देखो बहुत चीजें कभी रहता है, एक नहीं ना शांति रखिए, हमको नहीं बुलाइए चलिए सर। 300 मामला अरे अब कह रहे हैं कि अभी 150 का मामला है, 300 का आपका है, कमा लेंगे। यहाँ पर्चा का मामला थोड़ा गंभीर है, इसको प्राथमिकता में लेकर देख लेना चाहिए। आपको अब आप बताइए सर। मेरा कहना यह है सर कि मेरा जमीन सतोड़ में, ठीक है, 8 एकड़ 20 डिसमिल जमीन है सर। आप इनसे भी लीजिएगा यार, सीधा देवी की एडीएम साहब के साथ। नहीं सर, मेरा 16 नंबर कागज है, लेकिन मुझे लेट होने के कारण जो है कि 16 नंबर मिला है, इस विषय में बात नहीं हो रहा था सर, इसलिए हम बात करना चाहते हैं सर। तनाव से पहले बाहर निकलिए। तनाव से बाहर है सर, बिल्कुल बोलो आराम से। मेरा कहना है सर कि मेरा जमीन 8 एकड़ 20 डिसमिल है सर, ठीक, उनका खतियान भी है सर, सब चीज़ है मेरे पास। इनका उसी में से एक हिस्सेदार जो है वो पूरे जमाबंदी अपने नाम से कायम करवा लिया ऑफलाइन के माध्यम से 2016 और 17 में। तो इन्होंने प्रेम जी कहे कि रजिस्टर्ड पंजी 2 आप देखिए, उस पर केस नंबर है। उस केस नंबर से जब हम देखे सर, तो हम प्रेम जी और मुन्नी बहन दोनों को कहे सर इनमें पूरा जमीन हम नहीं बेचे, कुछ जमीन है जो हम बेचे हैं, उनका वो कवाला दिखा दे और उनको जमीन दे दिया जाए। उसके बावजूद बंटवारा सूट बना करके वो सब भाई, उसी खतियान का एक हिस्सेदार, सब भाई मिल करके दाखिल खारिज का आवेदन किया। उसके बावजूद भी हम मोनी बहन को भी आवेदन लिखे, प्रेम जी को भी कहे, डीसीएलआर बाबू को भी कहे और डीएम साहब को भी आवेदन लिखे सर, कोई सुनवाई नहीं हुआ सर। 30 तारीख इसी महीना में हुआ है सर सब काम। कहने के बावजूद भी प्रेम जी का कहना सर एक ही बात है कि हम रजिस्टर 2 को मानते हैं, कागज को नहीं मानते हैं। मुन्नी बहन को सीओ सारी बात है, मोनी बहन है सर, नाम ही है जी सर। तो हमारा कहना है सर कि अगर आप रजिस्टर 2 को मानते हैं, हम दोनों पक्ष को बुलाया गया प्रेम जी के द्वारा, तो रजिस्टर 2 को जब मानते हैं, हम जब उस केस का नकल निकाले ब्लॉक से, तो उनसे जो कवाला नंबर बिठाया उनके हिसाब से आप उनको रखवा दे दीजिए,
मेरा दे दीजिए मुझे। तो इनका कहना है कि हम रजिस्टर 2 पे आपका नाम घेरा गया है, आपका जमीन नहीं है। प्रेम जी इनका 16 में 5 भैयारी के नाम से जमीन थी। 4 भैयारी पश्चिमी भैयारी को जमीन बेच के ताकि 16 में कायम करवा ली, सिर्फ एक नाम से बेदाब्ता पूरा केस नंबर से। अब इनका कहना है कि हम 22 को नहीं मानेंगे, हमारे खतिहान में 5 भाई का नाम है, हम 5 का हमारा हिस्सा, जबकि 4 भाई पहले से पूरा जमीन 5 भाई को बेच के निकल गए। नहीं, ये जो कह रहे हैं हम बेचे नहीं। नहीं शांति रहो। ये जो कह रहे हैं कि केवाला से जो केस नंबर आपने 22 में दर्ज किया, उस केस को तो ट्रेस कर सकते हैं। ये सर्टिफाइड कॉपी कहाँ से लाया? ये हम सर केस नंबर को दिए सर। नहीं तो केस नंबर से क्या, उसका केस नंबर का अभिलेख निकाल के दे। अभिलेख दिए सर, अभिलेख है सर। तो फिर उससे क्या हुआ? सर उसने क्या बेचा है? नहीं सर, आप सबने एक बार अपील करवाइए, अपील करिए और उनको दिखा दीजिए। नेक्स्ट को बुलाइए। सर्कल का नहीं है, शिवेंद्र कुमार जमींदार नहीं बोलता है सर। ये कहते हैं कि हम कागज नहीं दिखाएंगे, आप कितना बेचे आप कागज दिखाइए। सर हम बेचने का कागज कहाँ से दिखा पाएंगे? बेचने का कोई कागज होता है सर? इसको इससे देखा जा सकता है, वेरीफाई किया जा सकता है। दोनों सर ठीक है, दोनों पक्षों को बुला के केवाला का कॉपी मंगा सकते हैं। नहीं सर, मंत्री नहीं सर, केवाला पेश नहीं किया था, वो सिर्फ अब ऐसा है एक्सचेंज जो हम निकाले ना सर, वही चीज वो निकाल करके इनको दे दिया। दोनों को बोला कि एक बार ना बैठ करके मोनी बहन को हम कई बार कहे, बहन मेरी सुन लीजिए, ये फटकार के भगा देती है वहाँ से। मैं उन्हें फटका दिया। बहन आप तो बात करने के लिए तैयार नहीं होते सर। इसके गैर मौजूदगी में ये बैठ तो सुनो यार, इतना भी ना करना। जब बहन कर रहे हो तो भाई को सुनेगा, सुनो ना। सर हम भाई ये कहते हैं इनको। चलो कब बुलाएगी सर बता दीजिए। क्या बुलवाइए इसमें? शनिवार, अगला शनिवार जाइए, जो अंचल बचा हो आ जाइए। अब सिविल ये 70 का नहीं है। और काम मैडम आपका एक और ईमानदारी के साथ काम करिएगा, लोग सम्मान देगा। घुमाने का काम मत करिए। सीता देवी वो बूढ़ी माँ है। नहीं बाबू आप ही का है, मैडम आप ही का है। वो एक लेडी आप ही की बच्ची, उसको सुन और इस तरह से जिसका सुजन बुलाया जा रहा है उसी को आवेगा, बाकी लोग हल्ला करेंगे तो हटा देंगे। क्या है आपका? आपका है मैडम, बताइए क्या तकलीफ, बताइए सब। हाँ इसको लगाओ, मुँह पे लगाओ। क्या चाहिए आपको? क्या क्या तो दिया क्या क्या पूरा अपना नाम बचावबंदी काम करके मैडम रसीद का क्या हम लोग आपत्ति लगाए, आपत्ति को सुनवाई नहीं किया, हमको आपत्ति वाला स्लिप भी लगाया है, उसको बिना हम लोग हस्तक्षेप कर दिया, बोला कि आप सेंड कर दीजिए। उसमें लिख दिया ये आदमी नहीं आया है, वो आदमी आया चेक करिए तो दो केस नंबर है 766 767। जिसमें एक बार हम टाइटल करके जीते हो क्या ऊपर से जीते हुए हैं, केवला को ऊपर 3 बना लिया था, उस पर हम लोग का 2 बना दिया, तो हम जीत करके उसको जो है ना उस पर 420 का केस बोला था करने के लिए हम लोग पंचायत किया, छोड़ दी अपनी बात पहली बात है, मतलब जाकर छोड़ दिया, फिर आज उसमें से 1 कट्ठा जमीन निकाल लिया, मेरा घर बनाया सर। इसको बार बार हम पैर पकड़े, मैडम मेरा स्टेज से मत निकालिए, लोगों हो गया सर, जमीन सब 5 बीघा जमीन इसको आधा पैसा मैंने पूरे घर कर दिया, हम लोग उसका खरीद और मेरा भी उसमें हिस्सा, मेरा घर पूछिए मेरी भाई को क्या
चलिए आगे चलिए ये है सत्तर कन्हैया के शिवेंद्र कुमार, सत्तर कन्हैया के शिवेंद्र कुमार। शिवेंद्र कुमार आए हैं, शिवेंद्र कुमार बताइए। हाँ लीजिए। मेरा खतियानी जमीन है सर, और उसमें अठनिया हिस्सेदार ने अपना हिस्सा बेच दिया है। तीनों उसके बाद चलिए बताइए। खतियानी जमीन है, अठनिया हिस्सेदार अपना हिस्सा बेच दिया और मेरे हिस्सा में मंदिर बना दिया है। अब बसने के लिए जगह नहीं है, और जब पदाधिकारी भी है, फौजी भी है, पैसा कभी उनको नहीं खरीद करके नहीं बना सकता। एक बार देखवाइए इनका मामला, इनको को दिया है भेजा है। थाना को पहले दिए थे, उस समय जनता दरबार वही लगता था। अच्छा और दोबारा आप एक बार अपील यहाँ कर दीजिए। नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट है ये दीपक चौधरी। दीपक चौधरी, आप बाबा बहुत देर से खड़ी है, क्यों परेशान है? आप बैठ जाइए ना, क्यों परेशान है? दीपक क्या बताए। सर मेरा मामला ये है कि मेरा जो है खतियानी जमीन है पूर्वज का। बैठ जाइए, इन लोग का पहले हो रहा है, सीरियल वाला आपका बुलाया। वर्षा का 3 आदमी यहाँ आए, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, जो है ना एक जमीन है 18-19 अनिरुद्ध यादव, किसी शिव दयाल राम के नाम से है, तो सर उसका कोई संतान नहीं है, नावल है, तो उसमें कुछ आदमी जो है अपना घर बना के रहा। मोहम्मद इमरान आलम, उसके कोई नजदीक इरफान आलम, कोई नहीं है उसका। नहीं, जैसे वो नहीं तो उसके भाई होंगे। सर उसका कोई भी नहीं है, अगर यार उसके नहीं होंगे, उसके परिवार में जो नजदीक का आदमी नहीं है सर, उसका कोई है ही नहीं। ऐसा कैसे होगा? आपका क्या इंटरेस्ट है? उसका कोई नहीं है तो आपका इंटरेस्ट क्या है? सर उसमें जो है ना सर, एक आदमी है जो कि वो जमीन को फ्रॉडी से बेच दिया, अपने बेटी के नाम से कवाला कर दिया, और उसका कोई नहीं है तो आपका इंटरेस्ट क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। आप इतना बेवड़े क्यों है उसका? मेरे जी ने सर खारिज कर लिया है, वो मेरे खतियानी में से, मेरे खतियान में से सर जो जमीन रजिस्ट्री किया है उसमें से, वो मेरे में से खारिज कर लिया है। आप अपील किए हैं? जी हाँ सर। किनके यहाँ? सर अभी डीसीएलआर साहब के पास ठीक है, अभी सुनवाई होगी सर, 4 महीने हो गया। कर लेंगे, चुनाव के बाद सुनवाई होगी। सर मेरा वो क्या कहते हैं, यादव, यादव 3 आदमी संघर्ष से बात पाए हैं। माधवेंद्र नारायण सिंह, अभी जो है 70 कटैया के माधवेंद्र नारायण सिंह। सोनबरसा से राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, मोहम्मद इरफान आलम और कमलेश्वरी यादव। क्या नाम है? माधवेंद्र नारायण सिंह। बताइए क्या है विषय? मेरा सर मामला ये है कि सहरसा जिला में सिविल द्वारा आज जिलों पर रजिस्ट्री हो रही है और उसका लाठी फाइल मैडम रिजेक्ट कर देती है। लोग चले जाते हैं डीसीएलआर साहब के यहाँ, डीसीएलआर साहब के यहाँ चार मामला है, जिसमें 3 मामला ऑर्डर पर है। तो ये निवेदन करने के लिए आए हैं कि सिविल में जो इसका गजट भी दिए हुए हैं ऑपरेटिव आवेदन, उसको सिविल जमीन का रजिस्ट्री बंद करवाया जाए। जितना सिविल का जमीन रजिस्ट्री हुआ है उस रजिस्ट्री को कैंसिल किया जाए और डीसीएलआर साहब के यहाँ जो बात चल रहा है उसको भी खारिज। डीसीएलआर साहब इनका मामला गंभीर है, बताइए। सबको रुके हुए हैं। सीलिंग के जमीन की रजिस्ट्री हो रहा है, ये सबका रजिस्ट्रार को आप लिख के भेजे। रजिस्ट्रार को जाना चाहिए लिख के जी किस तरह का ये सब डिटेल सरकारी जमीन का जैसे उसके पास डिटेल रहता है, और रजिस्ट्रार के पास सरकारी जमीन का डिटेल रहता है। भूजबंदी से भी जो जमीन अगर आई है तो सरकारी के सामान्य स्वरूप सूची के अंदर उसको डलवा दीजिए और इसमें जुडिशल नहीं होना चाहिए। कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि सीलिंग वाला भी डिटेल रहता है, उनसे पूछिए कि रजिस्ट्री कैसे हुआ, जिम्मेवारी तय करवाइए, एक बार देखवाइए इसको कमिश्नर साहब बुला करके। ठीक है, माननीय जिलाधिकारी को हमने आज से 8 महीना पहले आवेदन दिया था जो कि आपका देखिए सारे लोग बैठे हैं, आपके कमिश्नर साहब बैठे हैं, प्रधान सचिव सबने कह दिया, सब लोग सुन रहा है।
म्यूटेशन तो नहीं हुआ ना, आप भी मान रहे हैं अभी तक म्यूटेशन नहीं हुआ। बहुत अच्छी और बात है। आगे इस तरह से हमको सबके लिए अच्छी बात है। नहीं आप तो खुद ही कह रहे हैं म्यूटेशन नहीं है। सीओ मैडम को धन्यवाद। कवाला को रोकवाया केवल कवाला के लिए और जो कवाला हो गया उसको रजिस्ट्री ऑफिस में इसको जाएगा। चलिए मैं लिख लिया ये साहब से वेरीफाई ओंकार पोदार बनमाई टैरी से ओंकार पोदार बनमाई टैरी से आप आ जाइए। ये किसका है, कौन अंचल का है? ये पत्थरघाट का है क्या? ये कौन सा है? ये किसका है? कौन सा अंचल है? कहाँ का बुलाया? उसको बुलाया कौन है? अरे आइए, कौन है बैठे भाई? किस अंचल का है? सौर बाजार है, सौर बाजार। सौर बाजार क्या? अच्छा इसका ये बैठा हुआ वहाँ तो इसके बताइए क्या बात है? सर ये पिताजी को पर्चा से सीलिंग से जमीन मिला था 76 में। माइक में बोलो। मेरे पिता मेरे पिताजी को 76 में जमीन मिला था सीलिंग से। पहले अंचल का होने दीजिए, उसके बाद बात करें। लोन ले लीजिए बरियाई बैंक, ग्रामीण बैंक से। पेपर जमा हो गया था बरियाई बैंक में पर्चा। उसके बाद पिताजी को लगा बहुत सारा लोन हो गया होगा, तो पिताजी इंडिया के बाद फिर हम लोग बहुत संभाले, तो पेपर निकलवाए, नोटिस करवाए, सारा चीज करवा के नोटिस करवा के जितना रसीद था शुरू से अब तक का रसीद करवाए। उसके बाद हम लोग सीओ साहब को दिए 70 कटेगा, वो फिर नहीं किए सुनवाई, तो हम लोग DCLR सर को दिए, फिर दिए ना अभी किसी और के नाम पे जमाबंदी चल रहा है अभी? नहीं किसी के नाम पे नहीं चल रहा है। प्रॉब्लम क्या है? अब अगर तो आप लोग ज्यादा हल्ला करिएगा तो बाहर कर देंगे। शांति से पहले जिसका नंबर है होने दीजिए। सर 1 महीने के अंदर इनका विपक्षी का अपील कर गया और सर इस मैटर पे कमिश्नर सर के अक्सर लैंड अब्यूज में स्टेटस को लगा दिया था, यथास्थिति बनाए। ठीक है वो आदेश पारित होगा, इंतजार करिए, कमिश्नर साहब के न्यायालय में है। चलिए ठीक, आप देख लीजिए आगे कमिश्नर साहब के बाद। नेक्स्ट कौन है? बहुत परेशान हो गया, पिताजी डेथ भी कर और कौन है? आनंद जी, गौतम कुमार पासवान गौतम हो गया। पिताजी डेथ कर गया हादसा में सर। देख लीजिए। ये मोहम्मद इरफान आलम, मोहम्मद इरफान आलम आप हैं? सुनवर्षा अच्छा बताइए आप। बैठ जाइए, आपका धैर्य रखिए, बैठ जाने कह रहे हैं। 70 कटिए आप बात 70 कटिया वाला मैडम 70 कटिया की आएंगे एक बार वापस। हाँ बताओ, आप फटाफट बताओ, आप बताओ ये किसका है? बोले बताओ फटाफट बताओ। मैडम मेरे घर के सामने की सड़क जो है वो सरकारी है, इसका कचरा नंबर 2780 एक और अंचल बचा हुआ है, उसको बताइए। 2780 है और 2780 में वो जो है मेरे पड़ोस ने जो है वो इंक्लोज कर रखा है, जिससे कि मेरा एक गेट जो है वो पूरा बंद पड़ा हुआ है। हम एक्चुअली 2 भाई हैं, मदर की तबीयत अभी फादर रिसेंटली 20-25 दिन पहले एक्सपायरी है, आपने दिया है? हाँ दे रखा है। बोल दिया गया है सर, सुनवाई को पूरी करवाए थे जिसका नोटिस आप इनको लिखवा दीजिए। 6 महीने हो गए हैं, 6 महीने में आज तक मैडम आई नहीं वहाँ पे। आप 1 महीने के समय में ठीक ठीक है। चलिए नेक्स्ट में सर ये किसका है? आनंद जी आपका गड़बड़ा बताओ। नहीं इटहरी का, वर्मा इटहरी का ओंकार पोदार ओंकार पोदार नहीं है। ओंकार पोदार है, हाथ खड़ा करो फटाफट आओ। और दूसरा ये जो है इसका और अगला नाम एक सोनवर्षा का क्या नाम है? मोहम्मद इरफान आलम। मोहम्मद इरफान आलम
ओंकार प्रसाद बोलो। ओंकार है, आप कहाँ के? मोहम्मद इरफान आलम। जी जी बनावा ये हाँ, बनवाए मोहम्मद हैं। इरफान आलम। हाँ, ये आप बोल मोहम्मद इरफान। इरफान है जी, इरफान क्या है? बताओ बात। मेरे माता जी के नाम से तो सर गांव पत्र का पर्चा मिला है जो बाकी तारीख तक की गिरफ्तारी है। क्या है ये? आप ही कर्मचारी हैं? जानकारी है क्या? प्लाट पेन का दाखिल नहीं है सर, उसका जमींदार का उसका मूर्ति का फॉर्म है, उसका वर्तमान में बंद हो गया है। सर जिनका नाम ही बोल रहा है ना, अगर उनका बीच में सर हमको फांसी दे दी जिनका नाम बोल रहे हैं। रामकुमार दास सोनबरसा। ये कह रहे हैं कि आपके पास बाकी मतलब कब्जा नहीं है। मेरा कब्जा है सर। नहीं ये मेरे गब्बू सिंह का दखल है। गब्बू सिंह का अगर सर का दखल होगा ना हमको सर अच्छा आपका क्या है वहाँ पे? आपका दखल में क्या है? घर है? हाँ? घर है क्या? घर में ये पीछे से खेत करते हैं, जिनका ये नाम दर्शाए ना उनका नहीं है। कोई बात नहीं, एक बार सीसीआर के यहाँ अपील DCLR एक बार चेक कर लीजिए। रामकुमार दास जांच कर लेंगे। आप जांच कर लेंगे, ठीक है चलिए। आप नेक्स्ट बताइए अगला। रामकुमार दास आप सुनो, इरफान ये हो गया। जोश में नहीं, होश में। प्रेम से अधिकारी जाए जवाब देने का हो जाएगा आपका, जाओ। हो जाएगा। नापी नहीं किया, नापी का ऑनलाइन आवेदन दिए हैं? जी 2 साल से हम परेशान थे। 2 साल। हाँ सामने सीओ साहब बैठले थे। ये तो भाई दिया हुआ है। कितना दिन से आप ये बताओ ना यार, 2 साल से 2 साल से परेशान है, 2 साल से आप क्या है मामला? सोनबरसा के प्रभार में ये कौन सा है? सोनबरसा है, सोनबरसा के प्रभार में नहीं, ये बनवा एटीवी का है, खुद का है बनवा एटीवी वाला नहीं, मूल इसका प्रभार है उसका है। उसमें 2 साल से क्यों नापी नहीं कर रहे यार? नापी करने मेरा आवेदन गया सर, एक बार रात हो गया तो नहीं हुआ, दोबारा जिस दिन डेट आई कौन कर लोगे क्या? आप उसी को दोबारा सर जिस दिन नापी करने के लिए भेजे अमीन गए थे नापी करने, यहाँ रात हो गई तो नहीं हो सकी नापी उस दिन। फिर दोबारा सर अपडेट करते उस दिन आदरणीय जिलाधिकारी महोदय का कार्यक्रम था, उस दिन भी नहीं जाते। उसके बाद सर अमीन को क्या बुलाया? जिलाधिकारी महोदय के कार्यक्रम में अमीन का क्या काम? सर सब लोग रहते हैं सारे लोग। एक मिनट हमारे सुनियो ना, नहीं बोलने दो उसको आप भी। और उसके बाद सर अमीन का कहना है कि हम गए थे तो हमको दिया कि DCLR के यहाँ इनका जमाबंदी रद्द करने का आवेदन दिया हो, उसके केस चल रहा है DCLR के नाम इनके को दिया ही है। क्या केस चल रहा है? सच बताओ ना। जी ना हमको तो केस नंबर बताएगा ना अपना अमीन? बिना केस नंबर के कैसे कह देगा? केस नंबर है सर। आपने इसमें तो यही बात ऑर्डर में क्यों नहीं लिखते? आप 2 साल से यहाँ होंगे, आपके साथ 2 साल से ही कर रहे हैं। आपने सिर्फ 2 इंस्टेंस दिया तो सर मेरे पास सर उसी समय 17 दिसंबर के सर हम इनका फोन लगेलिए कि से अमीन जहाँ नापी होगा 17 दिसंबर का। रुक जाइए, एक मिनट सर, हम समझ गए। आप इनको 11 तारीख तक 10-11 तारीख तक नापी करके आप नापी खुद जाके अमीन के साथ कराएंगे सर, ताकि इनका जो भी ग्रीवांस है उसको ठीक है। चलो हो जाएगा ना, 2 साल की बीमारी खत्म हो जाएगा। जाइए। रामपुकार दास, हाँ बेटो रामपुकार दास सोनबरसा। मेरा निवेदन ये है, यहाँ की गरीब आदमी है, मेरे पिताजी के नाम से मात्र 10 दूध दे दूँ, जिंदगी भर की कमाई 3 भाई हैं, तीनों को हाथ में छावना चाहिए। उसी के जस्ट बगल में 2 इसमें पर्चा मेरे नाम से निर्गत हुआ, जिसका मैं दोनों बड़ी 580 से 80 भुगतान करते आ रहा हूँ। मेरा ही सौत्र भैरावी सोमदास इस पर जबरन दबंगई के साथ उसको वहाँ से बेदखल किया, जिसके आलोक में हमने अंचलाधिकारी को भी आवेदन दिया, हमें सुनवाई नहीं, लोक अदालत में भी गए, कहीं कोई सुनवाई नहीं। आपकी बात जानकारी है, अंचलाधिकारी को चिंता है। कौन अंचल है? सोनबरसे के हैं, तो कभी जा करके इनको मिल करके दे दीजिए। एक बार दिखवाइए। एक चीज बता देते हैं, जो पर्चाधारी है
अब वो अंतिम व्यक्ति है, उससे भी कोई नीचे होगा, और जब उसको भी हमने मदद करते हैं तो भगवान भी हमको माफ करेगा। न्याय देना चाहिए, मत रहिए। नहीं बेदखल नहीं करेगा। आप कर्मचारी कौन है जी? देख रहे हो आंसू आंका, इनके आंख के आंसू बह रहा है, ये चैन से सोने देगा? विभाग के हर लोग के लिए लज्जा का विषय है। पर्चा पर इनका कौन कब्जा के लिए आपका? जिसको के 3 कट्ठा जमीन भी है, भाई कब्जा कर लिया जी, तो उसको न्याय दिलवाइए। पारिवारिक लड़ाई में अपने दिलवाइए इनको, और इनका हक है तो इनको मिलना चाहिए। जमीन में देखिए, भाई भाई की लड़ाई में बड़ी सावधानी के साथ समझा करके, नहीं समझे तो प्रशासन और शासन नियम के डंडा से समझा देगा। अगर जो भाई भाई में जो दबंग हो गया, तो मजबूत हो गया, और कमजोर को सजा देगा, क्या दिन में न्याय मिलेगा इनको? 1 हफ्ता में सर, 1 हफ्ता में जाइए, आप इनसे मिल लीजिएगा, जाइए। और एक चीज बता देते हैं, आप हल्ला करिएगा नहीं सुनेंगे आपका, हम उसी का सुनते हैं जो धैर्य से बैठा है। और जितने तरह के मामले आए हैं, उस मामला से हट के कोई नया मामला है। अभी एक मिनट पहले सुनो यार, सहरसा के लोग तो बड़ी धैर्यवान होता है, ऐतिहासिक धरती है। हम जो कह रहे हैं सो बात समझा करो कि जिस तरह के आया पारिवारिक मामला, अतिक्रमण का, दखल कब्जा का, दाखिल खारिज का, परिमार्जन का, सरकारी जमीन का, आपके गंगे तीरी के जमीन का, पर्चा का, जो बेचैन है वो बाहर में खड़ा हो जाइए, हम निकलेंगे तो आपका आवेदन ले लेंगे। जो ज्यादा बेचैन है, इससे हट के कोई मामला है किसी के पास? देखिए, वो जमीन हड़पने वाला भी आगे, एक मिनट सुनिए, अब अगला सुन लीजिए, इसका अगला विषय सुनिए। आप लोग जो जो हाथ उठाए हैं वो आवेदन रजिस्टर कराए है कि नहीं? तो सुन लीजिए, बहुत देखिए, आप बंजारा है, जिसका रजिस्ट्रेशन हो गया है, उस सारे जमीन के कागजात हमारे पास आ चुके हैं, और वो सारे जमीन के यहाँ जो सुनवाई हो रही है, मामला यहीं तक नहीं रहेगा। ये मामला सभी हमारा विभाग में जाएगा, अंचलवार वो आवेदन अंचलाधिकारी और डीसीएलआर के पास लिस्ट जाएगा, वो सुनवाई करके फिर उसका रिपोर्ट देंगे। इसलिए 1000 आवेदन आप ऐसे, आप 1 मिनट, एक डीसीएलआर साहब, और आप चले जाइए नीचे, 2 सीओ को ले लीजिए, सीधे कार्रवाई करेंगे गलत और इस तरह के भाषा बोलने वाले को, और देखिए कौन कौन है उसको पकड़ करके लाइए। तो जनून मामला में कुछ भी, एक चीज बता देते हैं, सुशासन से समृद्धि की ओर कदम बढ़ाना है तो सबको संयमित भी रहने की जरूरत है और नियम से काम करने की जरूरत है। हमने कहा कि जितने तरह के आवेदन सभी अंचल से हमने मंगाया है उस पर कार्रवाई करेंगे, इनका ले लीजिए,
वहां भी 2 आदमी हैं, उनका कागज ले लीजिए जाकर के, उनका कागज, वो लड़का जो कही है बहुत देर से, उसका कागज ले लीजिए। ठीक है, आवेदन दे दीजिए, हम देख लेते हैं कि विषय उसी है क्या अंतर है। कागज तहसील लीजिए इन लोगों का जो जमा कर चुके हैं। अब दोबारा भी आवेंगे, ध्यान रखिए क्या है, ये क्या है, ये जो भेजे हैं, हाँ? एक इनको बोला लीजिए, दिव्यांग को आइए। अच्छा, एक चीज बताइए, आप लोग चाहते हैं कि जितना आवेदन आया उस पर कार्रवाई हो, तो अगर जो आप सहयोग नहीं करिएगा तो हम कार्रवाई कर पाएंगे? यहाँ पहुंचने से मतलब, यहाँ पर आने से मतलब है कि हर आवेदन पर गंभीरता से काम करने का मतलब है। आप पर्चा लिए हैं, उस सब का देखिए, इनका क्या है। सर मेरा निजी जमीन है सर, नाम बदल के पिताजी का, से आपके साथ अपनी